पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 161 पागल मौन। अभी वांसियन संप्रदाय के यूनही शिखर पर प्रशिक्षण का मैदान अचानक इतना शांत हो गया कि कोई पिन ड्रॉप सुन सकता है। यहाँ तक कि कुइजू पीक और किंगरी पीक के दो शिष्य जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन वे जो कर रहे थे उसे रोक सकते थे। कितने साल बीत चुके हैं। तियान्युआन महाद्वीप में चाहे मनुष्यों या राक्षसों के बीच महिलाओं की स्थिति हमेशा पुरुषों से हीन रही है। वर्षों से तियान्युआन महाद्वीप के इतिहास को देखते हुए शीर्ष मालिकों और सुपर शक्तियों को भी नहीं, जो अलग अलग अवधियों में प्रसिद्ध थे, ने कभी भी इस पर कोई आपत्ति जताई है। वर्तमान में वह युआन निस्संदेह सार्वजनिक रूप से महिलाओं के लिए अपना सम्मान व्यक्त करने और महिलाओं की स्थिति को पुरुषों के समान स्तर तक बढ़ाने के लिए पहला व्यक्ति है। इस बार जू मियाजिन का उल्लेख नहीं करने के लिए वह युआन और वी युआन दोनों का ध्यान केंद्रित, यहाँ तक कि अन्य महिलाएं जैसे कि फेयरी लिंग मियाओ भी मदद नहीं कर सकती हैं, लेकिन वह युआन को उत्साह के संकेत के साथ देख सकती हैं। आइए मार्शल आर्ट एरेना में वी युआन के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह युआन की वाक्पटुता इतनी अद्भुत थी। सिर्फ एक वाक्य के साथ उन्होंने उन्हें एक सज्जन के रूप में चित्रित किया जो महिलाओं का सम्मान करते थे, जबकि वे युआन एक मोटे आदमी बन गए जो केवल महिलाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्रूर बल का उपयोग करना जानते थे और महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं था। एक पल इसने वी युआन को वांसियन संप्रदाय की सभी महिलाओं के प्रति अपना सारा पक्ष खो दिया, जिसमें जू मियाजिन भी शामिल है। फक फक करना। तुरंत तिया ने शिखर शिष्य का चेहरा अंधेरा हो गया। उन्होंने अखाड़े के बाहर युआन पर ठंड से नजर डाली और कहा, जूनियर भाई, मैं मानता हूं कि मैं वास्तव में वाक्पटुता के मामले में आपसे थोड़ा हीन हूं, लेकिन आप केवल एक बहाने के रूप में कह रहे हैं, क्योंकि आप मेरी चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने मार्शल आर्ट एरेना के बाहर दर्शकों की भीड़ को देखा और कहा, जब तक आप हमारे वांसियन संप्रदाय के बड़ों और साथी शिष्यों के सामने स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि आप वह युआन काय हैं और चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं, तो मैं इस मामले को जाने दूंगा। उसके बारे में कैसा है? मेरा कहना है कि वी युआन काफी योजनाबद्ध हैं। यदि वह युआन ने वास्तव में कहा था कि उसने कहा और सभी के सामने स्वीकार किया कि वह डरपोक था, तो भविष्य में वह युआन के लिए इन साथी शिष्यों के सामने अपना सिर पकड़ना मुश्किल होगा। विज्ञापन। यह वी युआन वास्तव में बेशर्म है। इस समय सू जिना, जो पहले से ही मार्शल आर्ट्स एरेना छोड़ चुके थे और फेयरी लिंग मियाओ सहित यूनिही पीक की अन्य महिलाओं में शामिल हो गए, ने गुस्से में अपनी मुट्ठी मार दी। वह मैदान पर वे युआन की ओर घबरा गई और गुस्से में कहा, वह जानता था कि भले ही उसने अपनी खेती को सील कर दिया हो, लेकिन उसका 9वें स्तर का लड़ाकू अनुभव जूनियर भाई को दबाने के लिए पर्याप्त होगा। फिर भी उन्होंने जानबूझकर जूनियर भाई को भड़काने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया और वह मंच पर आने और उससे लड़ने के लिए ये काफी पाखंडी है। उद्धरण चिन्ह। कौन जानता है। वह गुस्से में थी और कहा, इस आदमी ने वास्तव में जूनियर भाई को मजबूर किया कि वह इतने सारे साथी शिष्यों के सामने अपनी हार को स्वीकार करने के लिए मजबूर करे, जिससे जूनियर भाई के लिए वह अब से उनके सामने अपना सिर पकड़ने के लिए मुश्किल हो गया। यह इस तरह के नीच और बेशर्म व्यवहार है। वह एक पूर्ण खलनायक है। वरिष्ठ बहन, यह एक अच्छी बात है कि आपने जूनियर भाई को पहले स्थान पर चुना, अन्यथा यदि आप इस तरह के नीच खलनायक के साथ एक ताऊवादी भागीदार बन गए थे, तो मुझे डर है कि आपका जीवन बर्बाद हो गया होगा। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा कि उसकी वरिष्ठ बहन जू मियाजिन को आखिरी सजा थी जो उसके पास खड़ी थी। ये सुनकर जू मियाओजिन का सुंदर चेहरा थोड़ा बह गया। वह उसकी ओर घबरा गई और कहा, जूनियर बहन, मुझे उस वी युआन से कोई लेना देना नहीं है। कृपया फिर से ऐसी बातें न कहें। जिना समझता है। यह सुनने के बाद सू जिना ने चुपके से युआन की दिशा में नजर डाली, फिर जल्दी से उसकी टकटकी को टाल दिया। उसने जू मियाजिन में अपनी बड़ी गहना जैसी आंखें झपकाई और रहस्यमय तरीके से कहा, अब जब आप वरिष्ठ बहन जूनियर भाई से जुड़े हैं, तो कुछ चीजें हैं जिनसे बचा जाना चाहिए। जू मियाजिन। उसने झुंझलाहट में सू जिना पर अपनी आंखें घुमाई और बस उसे नजरअंदाज कर दिया। दोनों महिलाओं के बीच निजी बातचीत सिर्फ एक छोटा सा एपिसोड थी। इस समय अधिकांश बुजुर्ग, शिखर परास्नातक और मार्शल आर्ट के क्षेत्र के बाहर वानक्सियन संप्रदाय के आंतरिक शिष्य अभी भी वह युआन पर ध्यान दे रहे थे। ऐसा लगता है कि हम ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि नेता का बेटा गतिरोध कैसे तोड़ देगा। वास्तव में ये भी है क्योंकि वह युआन का है एक प्लेबॉय के रूप में पूर्ववर्ती की छवि लोगों के दिमाग में बहुत गहराई से निहित थी। इसलिए भले ही वह वांसियन संप्रदाय के नेता, वह वांशिंग का बेटा हो, इन बुजुर्गों, शिखर परास्नातक और यहाँ तक कि आंतरिक शिष्यों ने शायद ही कभी उनका सम्मान किया हो। अन्यथा यदि आप किसी अन्य संप्रदाय में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि संप्रदाय नेता का एकमात्र बेटा अपने साथी शिष्यों के बीच इतना लोकप्रिय होगा कि वे उसके साथ एहसान करने के लिए उत्सुक हैं। वे सिर्फ शो देखने का मन कैसे कर सकते थे। वह युआन को यह स्पष्ट रूप से जानता था, इसलिए उसे उन लोगों की परवाह नहीं थी जो लोगों ने उसे दिया था। विज्ञापन। इस समय वह धीरे धीरे मार्शल आर्ट एरेना के केंद्र की ओर चला गया, ये कहते हुए कि वह चला गया, चूंकि वरिष्ठ भाई वे यातना देने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तब मैं आपकी इच्छा प्रदान करूंगा। लेकिन आइए पहले से यह स्पष्ट करें कि यह लड़ाई वरिष्ठ बहन जू के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बारे में नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीनियर सिस्टर जू पहले से ही मेरी है, वह युआन मंगेतर है। आप योग्य नहीं हैं और मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने शांति से कहा, इस लड़ाई के लिए आपको अपनी खेती को दबाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही स्तर के विरोधियों के साथ लड़ना उबाऊ है, उच्च स्तर के विरोधियों को चुनौती देना ये दिलचस्प है। मैं सिर्फ बड़ों और साथी शिष्यों को दिखाना चाहता हूँ कि 4 छोटे स्तरों का एक अंतर कुछ भी नहीं है, केवल अजेय चालें वास्तविक सत्य हैं। बहुत खूब। युआन के शब्दों को सुनने के बाद मार्शल आर्ट एरेना के बाहर के दर्शक एक हंगामे में थे। 5वें फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज की खेती के स्तर के साथ उन्होंने एक 9वें फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज विशेषज्ञ को चुनौती दी, जो उनसे 4 छोटे स्तर अधिक था और वह बहुत शांत और रचित था। इस समय वह महसूस करता है कि वह युआन सभी के लिए लाया था। सिर्फ एक शब्द था, पागल। इतना पागल। यह आदमी वास्तव में पागल है। लेकिन उनके अभिमानी शब्दों को सुनने के बाद मुझे अपने दिल में एक अवर्णनीय उत्साह महसूस हुआ। क्या चल रहा था? आंतरिक शिष्यों में से कई जो देख रहे थे, वे युआन द्वारा उत्तेजित लग रहे थे और अजीब और अवर्णनीय विचार उनके दिमाग में दिखाई दिए। मार्शल आर्ट एरेना के बाहर यूहाई पीक में महिलाओं का स्थान। यह आदमी, सू जिना ने उसके कमर के पैरों पर जोरदार मुहर लगाई, उसकी नाक चुड़ियों से जुड़ियों
से झपकी ले ली, यहाँ तक कि इस युवा महिला को भी उसके द्वारा लगभग राजी किया गया था। उसने वास्तव में सोचा था कि अपनी खेती के स्तर के साथ वह उन मास्टर्स को चुनौती दे सकता है जो मुझसे 4 छोटे स्तर अधिक हैं। जू मियाजिन ने भी थोड़ा डूब गया और कहा, मास्टर, जूनियर भाई ऐसा करने से थोड़ा बहुत अभिमानी नहीं है। वास्तव में अगर वह वेई युआन को चुनौती देने की हिम्मत करता है, जो कि उसकी खेती के बाद फाउंडेशन की स्थापना के 5वें चरण में है और अपरिभाषित रह जाएगा, तो ये हमारे वांस्कियन संप्रदाय के लिए सभी को बनाने के लिए पर्याप्त होगा। क्या आप भी अभिमानी हैं? ये सुनकर फेयरी लिंगमियाओ ने अपने कंधों को हिलाया। एक दुर्लभ सुंदर मुस्कान उसके होंठों के कोनों पर बनाई गई। जैसा कि उसने कहा, शायद आप सभी अपने जूनियर भाई को कम आंकते हैं। इस लड़ाई में आपका जूनियर भाई बस आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। परी लिंगमियाओ ने क्या कहा, सुनने के बाद जू मियाजिन ने अपने होंठों को शुद्ध किया और आखिरकार बात करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने अपनी मुट्ठी को गुप्त रूप से जकड़ लिया। वह युआन को गौर से घूर रहा था, जो धीरे धीरे मार्शल आर्ट्स क्षेत्र में वी युआन से संपर्क कर रहा था। हर दृश्य को याद करने का डर। विज्ञापन अध्याय 162 सब कुछ नियंत्रण में है। वानिक्सिनजोंग यूनही पीक के प्रशिक्षण मैदान में अभी एल्डर्स, पीक मास्टर्स और मैदान के बाहर वानिक्सियन संप्रदाय के कई आंतरिक शिष्यों ने उनका लगभग सारा ध्यान वह युआन और वे युआन पर केंद्रित किया। क्विजू पीक और किंगरी पीक के 2 शिष्यों के बीच द्वंद्व के लिए मूल रूप से अब कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं रखता है। इसने लड़ाई में दोनों शिष्यों को काफी शर्मिंदा दिखाया। अंत तक ये सजा हॉल के बड़े किन शुवान थे, जिन्होंने पहली बार ये खोजा और समय में दोनों को बचाया, जिससे उन्हें दृश्य को जल्दी छोड़ दिया गया। तब वह युआन और वी युआन मैदान पर ही बचे थे। वे युआन ने अपनी आंखें थोड़ी संकीर्ण कर दी। वह युआन को अवमानना के संकेत के साथ देखती है और कहा, जूनियर भाई, वह मुझे आपके साहस की प्रशंसा करनी है। आपने 5वें स्तर पर एक 9वें स्तर की नींव प्रतिष्ठान की खेती करने वाले को चुनौती दी और यहाँ तक कि यह भी दावा किया कि खेती के स्तर में अंतर कुछ भी नहीं है, केवल तकनीक, केवल सच्चाई है। ठीक है, फिर मुझे अपने वरिष्ठ भाई अपनी अजेय तकनीक का अनुभव करें। वह युआन से कुड़ गया और कहा, जूनियर भाई, मैं लंबे समय से तैयार हूँ। मैं सिर्फ आपका इंतजार कर रहा हूँ। वरिष्ठ भाई वेई, अपना कदम रखने के लिए फक फक करना। ये सुनकर कि इस समय भी वह युआन अभी भी उसके सामने दिखा रहा था और वांसियन संप्रदाय के कई लोग जो देख रहे थे, उसका चेहरा अचानक बेहद उदास हो गया। वह कराह उठी और उसका शरीर सीधे युआन की ओर बढ़ा, जैसे कि एक बड़ा पक्षी आकाश में उड़ रहा था। चलो वह युआन के बारे में बात करते हैं। जब उन्होंने पहली बार वे युआन की हवा से आने वाले शुरुआती कदम को देखा, तो न केवल उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया, यहाँ तक कि उनके चेहरे पर अपेक्षित की अभिव्यक्ति थी। लग रहा है कि यह ऐसा था जैसे सब कुछ उसकी उम्मीदों के भीतर था। यह सही है। युआन को यह विश्वास है कि इसका कारण यह नहीं है कि वह बिल्कुल निश्चित है। अपने 5वें स्तर के नींव निर्माण क्षेत्र के साथ वह वे युआन को चुनौती दे सकता है, जो गोल्डन कोर स्टेज से टूटने से केवल आधा कदम दूर है। इसके बजाय तलवार अमर के मूल काम की अपनी समझ की मदद से वह स्पष्ट रूप से इस 10,000 अमर संप्रदाय प्रतियोगिता में युआन की चाल के क्रम को जान सकता है। अब उसने जानबूझकर वी युआन को उकसाया। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि क्या इस संप्रदाय प्रतियोगिता में उनकी चाल का क्रम अभी भी वैसा ही है जैसा कि कथानक के विचलित होने के बाद मूल उपन्यास में और समय से पहले फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें चरण के माध्यम से उसे तोड़ने का कारण बना। अब लगता है विज्ञापन, ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही था। वे युआन के हमलों का आदेश मूल पुस्तक में बिल्कुल वैसा ही है। इस प्रकार से वह तियानी पीक के वरिष्ठ भाई वे युआन के सामने अजेय बने रहने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था। सही समय पर वह युआन चिल्लाया, टिप्टो पर कदम रखा और उससे मिलने की पहल की। यह इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि वी युआन के अपने पंखों को फैलने के लिए एक आरोसी की तरह एक झगड़ा था। असली हत्यारा चाल वास्तव में हवा में लगातार 3 किक थी जो इसके बाद थी। इन 3 लगातार किकों ने फाउंडेशन स्थापना चरण के 9वें स्तर पर वे युआन की आध्यात्मिक ऊर्जा के सभी को संघनित किया। इसलिए फाउंडेशन की स्थापना के चरण में काश्तकारों के लिए उनकी घातकता बेहद घातक थी। उन्होंने युआन को याद किया कि मूल उपन्यास में वी युआन के प्रतिद्वंद्वी नींव स्थापना के चरण में वांसियन संप्रदाय के एक साधारण शिष्य थे। प्रतिद्वंद्वी को वे युआन के 3 भयंकर किक से चक्कर आ गया था और उसे ठीक होने का कोई मौका नहीं था। जब तक वह अंत में आत्मसमर्पण नहीं कर दिया, तब तक वह तियाना पीक के वरिष्ठ शिष्य द्वारा पीटा गया था। लेकिन अभी वह युआन स्वाभाविक रूप से वी युआन को ये अवसर नहीं देगा। क्या आप एक ट्रिपल एरियल किक करने नहीं जा रहे हैं? बहुत अच्छा, फिर मैं आपसे ज्यादा कूदूंगा और ड्रैगन फ्लाई के रूप में ही करूंगा। तुरंत अगला पल मार्शल आर्ट एरिना के तहत वानेक्सियन संप्रदाय के कई दर्शकों ने एक बहुत ही दिलचस्प दृश्य देखा। वे युआन, जिन्होंने मूल रूप से वह युआन पर झांका था, अचानक मध्य हवा में रुक गया और एक पल में एक साइड किक में अपनी आगे की उछाल को बदल दिया। यह अचानक बदलाव बहुत जल्दी आ गया। 12 उपचोटियों के आंतरिक शिष्यों का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग और शिखर स्वामी कुछ समय के लिए इसे नोटिस करने में असमर्थ थे। अधिकांश सामान्य लोग अवचेतन रूप से बतख और पीछे हट जाते हैं जब उन्होंने वे युआन को उनकी ओर भागते हुए देखा। ऐसा करने में वे वी युआन के जाल में पड़ जाते थे और उनके पास अपनी अचानक श्रृंखला से बचने का कोई तरीका नहीं होता था। लेकिन जब उन्होंने अपना ध्यान युआन की ओर मोड़ दिया, जो वी युआन का सामना कर रहा था, हालांकि उन्होंने अप्रत्याशित रूप से पता लगाया कि इस आदमी को भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता थी। वह वास्तव में समय से एक कदम आगे हवा में कूद गया। इसके अलावा ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसे पहले से मापा था और वी युआन के सिर की तुलना में आधा फुट ऊंचा हुआ था। विज्ञापन, इसलिए वे युआन ने साइड किक का प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने अपना सिर बिना किसी त्रुटि के युआन के पैरों पर भेज दिया, जैसे कि दोनों ने पहले से चर्चा की थी। इतना ही नहीं, बाद में वे युआन ने 3 किक कॉम्बो के अन्य 2 चालों का उपयोग किया, लेकिन इन दोनों पक्षों ने सटीक रूप से अपने सिर को युआन के पैरों के नीचे भेज दिया। बूम बूम बूम। वे युआन ने मूल रूप से हवा में 3 किक संयोजन के साथ युआन पर हमला करने का इरादा किया था, लेकिन अंत में वह खुद को युआन तक पहुंचा दिया, जिसने उसे 3 बार लात मारी। हालांकि सिर पर 3 किक बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे, वे बेहद थे अपमानजनक। आपको पता है, वे युआन एक मास्टर है जो फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें स्तर तक पहुंच गया है और गोल्डन एलिक्सिर चरण के माध्यम से टूटने से केवल आधा कदम दूर है। अब उन्हें 5वें स्तर के फाउंडेशन की स्थापना की खेती करने वाले की पंक्ति में लगातार 3 बार सिर पर लात मारी गई, जिसकी खेती का स्तर उनकी तुलना में 4 स्तर कम था।
क्या इससे ज्यादा अपमानजनक है? वह युआन, वे युआन एक बवंडर की तरह घूमते हैं, उसकी आंखें आग से धधक रही हैं क्योंकि वह युआन को गौर से देख रहा था जिसने उसके साथ स्थानों को बदल दिया था। उसने अपने दांतों को पीस दिया और कहा, आपने मुझे सफलतापूर्वक नाराज कर दिया है। अब से मुझे हमारी दोस्ती की अवहेलना करने के लिए दोष मत करो। मैं तुम्हें सबक सिखाने जा रहा हूँ। ओह, वह युआन ने कहा और कहा, भाई वेई, क्या ये पहले से ही आपके लिए बहुत अधिक है? हमारा द्वंद्व केवल शुरू हो गया है। अगर मैं आपका जूनियर भाई तो आपको आगे अपमानित करने के लिए कुछ भी करें, क्या आप इतने गुस्से में नहीं होंगे कि आप खून को सही और तब भी उल्टी करेंगे? तेज जीला वेई, युआन अचानक ठंड से चिल्लाया, फिर एक गहरी सांस ली और 2 तलवारों को उसकी पीठ से निकाल दिया। फिर उसने हवा के माध्यम से काटने के लिए तलवारों में हेरफेर किया, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। वह क्रमशः युआन के 2 मंदिरों को छुरा घूंपता था। एक साथ उड़ने वाली 2 तलवारें, यह वी युआन का प्रसिद्ध कौशल है। मार्शल आर्ट एरिना के बाहर जू मियाजिन जैसी महिलाएं, जिन्होंने वी युआन के कदम की शक्ति को देखा था, ने अपने चेहरे पर चिंता का संकेत दिखाया। जब तियानहीन पीक के शिष्यों ने अपने सबसे बड़े भाई को इस कदम का उपयोग करते देखा तो वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन खुश हो गए और परमानंद के भाव उनके चेहरे पर दिखाई दिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वे आमतौर पर इस वरिष्ठ भाई के साथ अभ्यास करते थे तो उन्होंने शायद ही कभी उसे इस प्रसिद्ध कौशल का उपयोग करते देखा। किसे पता था, बस जब सभी ने सोचा कि वह युआन एक दुविधा में फंस जाएगा और वे युआन द्वारा नियंत्रित उड़ान तलवार के नीचे खतरे में होगा और फिर वह घुटने टेक देगा और दया के लिए भीख मांगेगा। अचानक वह विपरीत दिशा में युआन को लगता था कि 2 उड़ने वाली तलवारों के साथ वी युआन के हमले के प्रक्षेपवक्र का अनुमान लगाया गया था। वह अचानक आगे कूद गया और सीधे वी युआन की बाहों में भाग गया। विज्ञापन अध्याय 163 प्रसिद्ध बनना। यह मार्शल आर्ट एरिना के बाहर के दर्शकों को सभी स्तब्ध लग रहे थे। 1 या 2 बार शायद इसे संयोग कहा जा सकता है, लेकिन एक पंक्ति में 3 बार प्रतिद्वंद्वी के हमले के प्रक्षेपवक्र की भविष्यवाणी करने में सक्षम होने के नाते क्या ये थोड़ा अविश्वसनीय नहीं है? तथापि ये सबसे अविश्वसनीय चीज नहीं है, वह दृश्य जो वास्तव में सभी को मौजूद बना देता है, जिसमें फेयरी लिंगमियाओ भी शामिल है, जिसे शुरू से ही युआन में पूरा भरोसा था। लगभग अपने जबड़े को छोड़ दें। उस समय जब वह युआन के शरीर ने वी युआन की छाती को मारा, यह आदमी अचानक वे युआन से आधा मीटर दूर रुक गया और फिर उसका ऊपरी शरीर अचानक पीछे की ओर झुक गया, जिससे एक पुल जैसा आंदोलन हो गया जिसने सभी को हैरान कर दिया। हुश! उसी समय तीसरी उड़ने वाली तलवार अचानक वे युआन की कमर से बाहर निकल गई, जो पतली हवा से एक विशाल चाप खींच रही थी, और बस वह युआन की छाती और पेट से अपने ऊपरी शरीर के पीछे झुक गई। पफ! क्योंकि दोनों के बीच की दूरी बहुत करीब थी, फ्लाइंग तलवार जो कि वह युआन की छाती और पेट के अतीत को ब्रश करती थी, आगे बढ़ती रही और सीधे वे युआन के बाएं कंधे में छेद कर दी। सौभाग्य से वे युआन ने समय में तीसरी उड़ान तलवार के बल को नियंत्रित किया, ताकि इसने केवल उसकी त्वचा और मांस को तोड़ दिया और उसके अस्थि मज्जा में प्रवेश नहीं किया। इस पल मार्शल आर्ट एरिना के बाहर लगभग हर कोई इस दृश्य से हैरान था और अपने मुंह को चौड़ा कर दिया। उन्हें चौंकाने वाला यह नहीं था कि वे युआन वास्तव में तीसरी उड़ान तलवार को नियंत्रित कर सकते थे। यहाँ तक कि वानक्सियन संप्रदाय के कई बुजुर्ग या शिखर स्वामी ऐसा नहीं कर सकते थे। वास्तव में उन्हें अविश्वसनीय महसूस कराया गया था कि वह युआन के तीसरे फ्लाइंग तलवार की उपस्थिति के समय पर नियंत्रण था। ये वास्तव में एक शानदार विचार है। अगर वह युआन ने एक कदम धीमी गति से चकमा दिया होता तो यह वह होता जो वी युआन की तीसरी उड़ान तलवार से चाकू मारता था। विज्ञापन अगर वह युआन ने थोड़ा तेजी से चकमा दिया होता तो वी युआन ने तीसरी उड़ान की तलवार का उपयोग करने के बाद ये देखते हुए कि वह युआन को चोट नहीं पहुंचा सकता है, वह निश्चित रूप से पहले क्षण में फ्लाइंग तलवार की गति को नियंत्रित करेगा ताकि गलती से खुद को चोट पहुंचाए जा सके। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उन्होंने युआन ने अपने चकमा के समय को सही तरीके से नियंत्रित किया था कि वे युआन को तीसरी उड़ान तलवार से चाकू मार दिया गया था। यह पल वे युआन वानसियन संप्रदाय की युवा पीढ़ी के नेता, फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें स्तर की प्रतिभा, जो इतनी कम उम्र में 3 फ्लाइंग तलवारों को नियंत्रित कर सकती है, वह युआन की तुलना में पाल करता है, जिसकी खेती का स्तर उसकी तुलना में 4 स्तर कम है। अपने कंधे से उड़ने वाली तलवार को खींचते हुए वी युआन ने घाव से खून को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय एक गंभीर अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर दिखाई दी, जैसा कि उसने कहा, जूनियर भाई, वह मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आप वास्तव में काफी सतर्क हैं, मेरे हमले को पहले से महसूस करने में सक्षम हैं। हालांकि अब से मैं आपको घेरने के लिए इन 3 उड़ने वाली तलवारों को सीधे नियंत्रित करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे टूट सकते हैं। बोलने के बाद उन्होंने अपने दिमाग को स्थानांतरित करते देखा और 3 फ्लाइंग तलवारें एक ही समय में उड़ गईं, एक हक्सिया चरित्र और ऊपर, मध्य और नीचे से युआन को मारते हुए। वह युआन के शिष्य अचानक से उड़ गए और वह एक एक करके 3 हमला करने वाली उड़ान तलवारों को भंग करने वाला था। अचानक, ठीक तभी अचानक तियाना पीक के प्रमुख मुरो कैन ने अखाड़े के बाहर एक गहरी आवाज में कहा, युआना, आपने ये लड़ाई खो दी है, आपको अब वापस लेना चाहिए। डिंग डिंग डिंग। उसी समय वे युआन द्वारा नियंत्रित 3 फ्लाइंग तलवारें हमला करने के लिए उसने युआन पर अचानक एक लोहे की दीवार पर हमला किया, जिससे धातु की टकराव की 3 कुरकुरा आवाजें बन गईं और फिर एक एक करके जमीन पर गिर गईं। वे युआन ने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया, अपने होंठों को मुश्किल से मुरों को देखा, अनिच्छा से देखा और कहा, मास्टर, मैं अभी तक नहीं खोया। रहने भी दो, मुरों ने कहा और कहा, वह युआन अपने 5वें मंच की नींव की स्थापना की खेती के साथ आपका सामना कर रहा था, जो 9वें चरण में है, फिर भी आप गलती से अपनी उड़ान तलवार के साथ खुद को घायल कर सकते थे। ये स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि आप अब जीतने से भी ग्रस्त हैं और अब शांति से और संयोजक रूप से जवाब देने में सक्षम नहीं हैं। इस राज्य में भले ही आप जीत सकते हैं, यह एक पिरामिड जीत होगी और आप गलती से एक साथी शिष्य को घायल भी कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसलिए उन्होंने कहा, सबसे खराब होने से पहले ये द्वंद्व यहाँ समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप गलती से एक लापरवाह कदम के कारण अपनी खुद की उड़ान तलवार से घायल हो गए थे, आपको हारे हुए माना जाता है। आप लौटने के बाद आपको अपने चरित्र को सुधारने के लिए 1 महीने के लिए पीछे हटना चाहिए। अपने गुरु के निर्विवाद स्वर को सुनकर वी युआन ने अपना मुंह खोला, लेकिन आखिरकार कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। वह केवल घूम सकता है और निराशा में प्रशिक्षण के मैदान को छोड़ सकता है। पिछला विज्ञापन। उन्होंने युआन को तियानी पीक सीनियर ब्रदर के लोनली बैग को देखा, क्योंकि उन्होंने छोड़ा, फिर अपना सिर उठाया और मुरों को मैदान के बाहर देखा। एक सूक्ष्म रूप तुरंत उनकी आंखों में
चमक रहा था। हालांकि अब मुरोंग कैन के शब्द वे युआन को हारने के लिए थे, लेकिन वह वास्तव में अपने प्यारे शिष्य के लिए बहाने बना रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस कारण वे युआन को फ्लाइंग तलवार से घायल कर दिया गया था, वह था क्योंकि वह जीतने के लिए बहुत उत्सुक था और उसकी मानसिकता पर्याप्त शांत नहीं थी। अवचेतन मन भी सभी को बता रहा है कि अगर वी युआन आपके शब्दों से उकसाया नहीं गया होता और अगर सभी ने शांति से और निष्पक्ष रूप से लड़ाई लड़ी होती, तो वह युआन किसी भी तरह से वी युआन को हराने में सक्षम नहीं होता। हे, वह युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने दिल में स्नेह करते हुए ये सोचकर कि आप दो, मास्टर और शिष्य, आभारी होना चाहिए कि आपने पहले से हार स्वीकार की। अन्यथा अगर लड़ाई जारी रहती है तो मुझे डर है कि मैं आपको अपमानित करूंगा। मेरे प्यारे शिष्य मुरोंग कर सकते हैं जब तक कि वह अपने अंडरवियर के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ता, लेकिन वह युआन उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो सही होने पर भी जाने नहीं देगा। अब वे युआन के साथ इस लड़ाई के माध्यम से उन्होंने एक प्लेबॉय के लेबल से पूरी तरह से छुटकारा पा लिया है और वानक्सियन संप्रदाय की युवा पीढ़ी का नेता बनने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसलिए वे युआन को पूरी तरह से मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार हर कोई एक ही संप्रदाय से संबंधित है और दोनों पक्षों के बीच कोई गहरी घृणा नहीं है। एक साधारण अपमान और सबक पर्याप्त होगा। यदि दमन बहुत कठोर है तो ये दूसरे पक्ष से एक बैकलैश का कारण होगा। अगर चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो ये बुरा होगा। मार्शल आर्ट के क्षेत्र को शांति से छोड़ने के बाद उनके पास फेरी लिंगमियाओं के पास लौटने का समय नहीं था, इससे पहले कि वह तुरंत सू जेनर और यूनी पीक के अन्य महिला शिष्यों से घिरा हो। लड़कियों ने सभी को सम्मानपूर्वक बधाई दी। सू जेनर ने उसे जिज्ञासा के साथ ऊपर नीचे देखा, कहा, श्रीवह, मैंने अभी सीखा है कि आप हैं वास्तव में सभी आत्माओं का एक शरीर जाली। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे एक छोटे स्तर के माध्यम से मुश्किल से तोड़ने में इतना समय लगा, जबकि आप फाउंडेशन की स्थापना के 5वें स्तर तक सभी तरह से बढ़ गए हैं। उद्धरण चिन्ह, जिसके बारे में बोलते हुए श्रीवह, आप हमेशा अनजान और अनुशासनहीन रहे हैं। आपने अचानक सभी आत्माओं का एक शरीर बनाने का प्रबंधन कैसे किया है जो इतना दुर्लभ है कि 1,00,000 वर्षों में इसे खोजना मुश्किल है। वैसे आपने कैसे भविष्यवाणी की कि वे टॉट के कदम। अभी लड़की ने पूछा कि वह एक पंक्ति में 3 सवालों के साथ युआन है। नतीजतन वह युआन केवल उसे नॉन स्टॉप बकवास सुन सकता था। सौभाग्य से इस समय वरिष्ठ बहन जू मियाजिन ने आखिरकार बात की। विज्ञापन अध्याय 164 ऑडिशन। जू मियाजिन एक कम आवाज में चिल्लाया, ठीक है जिना, जूनियर भाई, वह अभी वे युआन के साथ लड़ रहे थे, क्या हमें कम से कम उसे एक ब्रेक लेने नहीं देना चाहिए? उफ, ये सुनकर सू जिना ने अपना सिर थप्पड़ मारा, जैसे कि उसे अचानक कुछ महसूस हुआ हो। उसने अपनी जीभ को बाहर निकाला और चंचलता से कहा, जिना को देखो, तुमने भी इस बारे में नहीं सोचा था। आप सिर्फ जूनियर भाई को रोकने में व्यस्त थे और वह ये पूछने के लिए। खैर, वरिष्ठ बहन वास्तव में विचारशील है। वह पहली बार जूनियर भाई को जाने देने के बारे में सोचने वाली थी। वह एक ब्रेक लेती थी, कहा। छोटी लड़की ने अचानक अपना सिर घुमाया और जानबूझकर उसके बगल में वरिष्ठ बहन पर झपकी ले ली। यह ऐसा है जैसे वह कह रहा है, वरिष्ठ बहन, आप दोनों ने भी आधिकारिक तौर पर अभी तक शादी नहीं की है और आप पहले से ही मेरी रक्षा करना शुरू कर रहे हैं। स्विश, जू मियाजिन का उत्तम चेहरा नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से शर्म के साथ लाल हो गया। तुरंत वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जूनियर बहन को जमकर देख सकती थी। लेकिन उसे जवाब नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस जूनियर बहन की इच्छाधारी और चंचल स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी। जितना अधिक उसने समझाने की कोशिश की, उतनी ही संभावना है कि उसका पीछा किया जाएगा और उसके द्वारा छेड़ा जाएगा। उसके सिर को मोड़ते हुए जू मियाजिन की खूबसूरत आंखें वह युआन के हल्के से मिली और फिर उसने तुरंत दूर देखा। उसके चेरी होठों ने भाग लिया और कहा, जूनियर भाई, वह मास्टर पहले से ही आपका इंतजार कर रहा है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। उनकी वरिष्ठ बहन को अपने गुरु सू जिना और यूनी पीक की महिला शिष्यों की बड़ी बुद्ध प्रतिमा को आगे बढ़ाते हुए देखकर दोनों पक्षों में जल्दबाजी में फैल गया, जिससे वह युआन के लिए एक रास्ता छोड़ दिया जो एक व्यक्ति के पास से गुजरने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने युआन ने कृतज्ञता के साथ जू मियाओजिन पर नजर डाली और फिर जल्दी से लिंग मियाओ परी की दिशा की ओर चला गया, जैसे कि बचने के लिए। इस तरह के एक शर्मिंदा राज्य में इस जूनियर साथी को देखकर जू मियाजिन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मुस्कुरा सकता है। पर जल्द ही विज्ञापन उसे लग रहा था कि यह उसके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से अपने चेहरे की अभिव्यक्ति को रोक दिया और इसके बजाय वह एक उदासीन रूप के साथ युआन की पुनरावृत्ति को वापस देखती थी। बड़ी बहन, आप वास्तव में इस शादी के लिए भी उत्सुक हैं, है ना? अचानक इस क्षण में सू जिना उसके पीछे जाने के बिना उसके पीछे चुपके गए थे और उसके उदाहरण का पालन करते हुए वह युआन को देख रहा था क्योंकि वह दूर चला गया था। उसने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा, ईमानदारी से, ये पिछले 2 महीनों में एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति रहा है। यदि यह वही वासना है और वह पहले से युआन है, तो जूनियर सिस्टर ने जो कुछ भी किया उसे समझाने के लिए जो आपको उससे शादी न करने के लिए समझे। उद्धरण चिन्ह। पर अब उसने अपने कंधों को हिलाया और कहा, इस आदमी ने अचानक अपने व्यक्तित्व को बदल दिया है। वह मेहनती और प्रेरित हो गया है और वह महिलाओं का बहुत अधिक सम्मान करता है। बस अभी वे युआन के साथ लड़ाई में उसने आप पर दांव लगाने से इनकार कर दिया। वरिष्ठ बहन, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वह निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक महत्व देता है। तो जिना को लगता है कि आपकी शादी स्वर्ग में बना एक मैच है। जू मियाजिन का सुंदर चेहरा लाल हो गया जैसे ही सू जिना ने पहला वाक्य कहा। इस समय उसने उसे गंभीरता से सुना कि वह और वह युआन की शादी स्वर्ग में बना एक मैच था। यूनी पीक की यह वरिष्ठ बहन, जो पहले से ही बहुत पतली थी, इसे सहन कर सकती थी। पलक झपकते ही ये स्पष्ट था कि उसके सुंदर चेहरे पर, जिसे बेहतरीन ब्रशस्ट्रोक के साथ भी चित्रित नहीं किया जा सकता था, उसके गाल से उसके कानों तक फैल गया। वह सू जिना पर घबरा गई, झुंझलाहट में थट गई और कहा, जिनेर, आप बोल्डर और बोल्डर हो रहे हैं। आप भी वरिष्ठ बहन को खुले तौर पर छेड़ने की हिम्मत करते हैं। आप नहीं हैं। डर है कि यदि आप वरिष्ठ बहन को गुस्सा करते हैं तो वह आपको अपने दैनिक ध्यान के समय को दोगुना करके दंडित करेगी। नहीं नहीं नहीं, वरिष्ठ बहन, जिना को पता है कि वह गलत है। जू मियाजिन के शब्दों को सुनने के बाद सू जिना का चेहरा तुरंत गिर गया। उसने प्यार के लिए भीख मांगते हुए बार बार जू मियाजिन में अपने छोटे से हाथ लहराए। उसके चेहरे पर एक कड़वी नजर के साथ उसने कहा, बड़ी बहन, दिन में 4 घंटे का ध्यान करना पहले से ही इस सीमा है कि जिनार क्या सहन कर सकते हैं। यदि समय दोगुना हो जाता है तो आप तत्काल निष्पादन के लिए जिनिया को सजा दे सकते हैं।
उद्धरण चिन्ह तू जू मियाओजिन ने अपने दाईं ओर स्प्रिंग स्कैलियन जैसी तर्जनी को बढ़ाया और अपनी जूनियर बहन के चिकनी माथे पर टैप किया। डॉटी के एक स्पर्श और पछतावा के संकेत के साथ उसने कहा, वरिष्ठ बहन ने अपने अच्छे के लिए अपना ध्यान समय बढ़ाया। वह चाहती है कि आप अपनी खेती में तेजी से सुधार करें। कुआ फिर उसने कहा और कहा, यह सिर्फ इतना है कि आप एक लड़की स्पष्ट रूप से खेती के लिए इस तरह की उत्कृष्ट योग्यता है, लेकिन आप बेचैन हैं और दीर्घकालिक ध्यान का दर्द नहीं उठा सकते हैं। अन्यथा आप अब बिगू के 8वें स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं? अरे विज्ञापन। सू जिना ने शर्मीली अपना सिर खरोंच कर दिया, फिर अपनी वरिष्ठ बहन पर अपनी चंचल जीभ को बाहर कर दिया और कहा, जिना काफी आत्मा जागरूक है। वास्तव में मेरी प्रतिभा अभी भी वरिष्ठ बहन और जूनियर भाई से बहुत पीछे है, इसलिए मैं काफी सामग्री हूं कि मैं बिगू खेती के 8वें स्तर तक पहुंच गया हूं। ये सुनकर जू मियाजिन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके हाथ से माथे को पकड़कर रख सकता था। चूंकि यहाँ तक कि सूजिन र की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और वह अपनी वर्तमान खेती की गति से बहुत संतुष्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वरिष्ठ बहन उसे कितना प्रोत्साहित करती है, सब कुछ वैसा ही होने दो। इस बारे में सोचते हुए जू मियाओजिन ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन सू जैनर और यूनिहाई के महिला शिष्यों को मार्शल आर्ट के क्षेत्र के बाहर उनके लिए संप्रदाय द्वारा व्यवस्थित देखने वाले क्षेत्र में वापस जाने के लिए कहा जाता है। तब सजा हॉल के बड़े किन शॉन ने मंच पर जाना जारी रखा और घोषणा की कि कुइजू पीक और किंगरी पीक के 2 शिष्यों के बीच द्वंद्व जारी रहेगा। लेकिन अब वह युआन और वी युआन के अद्भुत प्रदर्शन को देखने के बाद सभी ने इन साधारण शिष्यों के बीच झगड़े में रुचि खो दी है। ये देखते हुए कि सभी को कोई दिलचस्पी नहीं थी, किम शुवान को एक विचार था और एक समय में केवल एक लड़ाई के नियम को बदलने का फैसला किया और इसके बजाय लगातार 10 विरोधियों को आकर्षित किया। इस बार मार्शल आर्ट एरिना में एक ही समय में 11 लड़ाई चल रही थी और ये तुरंत बहुत जीवंत हो गया। कार्यक्रम स्थल के बाहर के कई दर्शकों को तुरंत चकाचौंध से लड़ने वाले दृश्य से जगाया गया था। वह युआन जो चुपचाप परिलिंग मियाओ के साथ बातचीत कर रहा था, ने अचानक इस दृश्य को देखा और एल्डर किन को एक नजर से देखा जो अचानक जलाया। उन्होंने कहा, यह एल्डर किन एक प्रतिभाशाली है। वह ऑडिशन प्रतियोगिता के लिए इस तरह की रणनीति के साथ आने में सक्षम था। यह न केवल प्रतियोगिता की प्रक्रिया को गति देगा, बल्कि इस संप्रदाय प्रतियोगिता को और अधिक दिलचस्प बना देगा। ऑडिशन फेयरी लिंग मियाओ ने पहली बार इस शब्द को स्पष्ट रूप से सुना था। उसने अपनी भौहें उठाई और वह युआन को रुचि के साथ देखती थी। उसके चेहरे के होठों ने ठंडी स्पष्ट आवाज में बात की, क्या यह एक नया शब्द है जिसे आपने गढ़ा है? यह एल्डर किन की कई जोड़ी शिष्यों की एक साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले कई जोड़े की योजना के लिए काफी उपयुक्त लगता है। कुआ उन्होंने युआन ने अपनी नाक की नोक को छुआ और गंभीरता से कहा, यह कुछ ऐसा है जो मुझे मुख्य शिखर पर लाइब्रेरी में एक नोटबुक में लापरवाही से मिला है। यह इस अवसर के लिए बहुत उपयुक्त है। विज्ञापन अध्याय 165 पुनरुत्थान चुनौती। ओह, युआन के शब्दों को सुनने के बाद फेयरी लिंग मियाओ ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और उसे मनोरंजन के संकेत के साथ देखा, जैसे कि वह सब कुछ देख सकता है। वह हमेशा स्मार्ट रही है, इसलिए वह आसानी से बता सकती है कि वह युआन झूठ बोल रही थी, लेकिन वह इसे इंगित करने के लिए पर्याप्त स्मार्ट थी। इसके बजाय उसकी खूबसूरत आंखें मार्शल आर्ट क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने वाले आंतरिक शिष्यों के 11 जोड़े में स्थानांतरित हो गईं। उसने कहा, पिछली संप्रदाय प्रतियोगिताओं ने हमेशा पुराने एक प्रारूप का पालन किया है, जिससे विभिन्न शाखाओं से शिष्यों को देखने और सीखने की अनुमति मिलती है। इसलिए एक एकल संप्रदाय प्रतियोगिता में आमतौर पर आधा महीने या उससे भी अधिक समय लगेगा। उद्धरण चिन्ह पर अब वह अचानक सिकुड़ गई और कहा, ऑडिशन के नियमों के अनुसार की एल्डर किन बदल गए हैं। 20 से अधिक शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए इसके साथ ही मुझे डर है कि इस प्रतियोगिता को कम से कम आधे से छोटा किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह वास्तव में ये और भी तेज हो सकता है, उसने युआन ने खुद को सोचा। उदाहरण के लिए उनकी पिछली दुनिया में गायक ऑडिशन प्रक्रिया वास्तव में एक बड़ी स्क्रीनिंग प्रक्रिया थी, लेकिन अभी उनके वानक्सियन संप्रदाय में केवल 1000 से अधिक शिष्य हैं, इसलिए समय के लिए गायक ऑडिशन के क्रूर तंत्र का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही मार्शल आर्ट क्षेत्र में लड़ने वाले 11 आंतरिक शिष्यों में एक जोड़ी में एक विजेता था। किन शॉन सही समय पर दृश्य पर आए और तुरंत डिस्क स्टोन सुई को बदल दिया। रिक्त स्थान को भरने के लिए पहले स्थान पर 2 नए द्वंद्वयुद्ध विरोधियों का चयन किया। अमुक एक बार जब मार्शल आर्ट्स एरिना में प्रतिस्पर्धा करने वाले शिष्यों ने विजेता का फैसला किया, तो किन शॉन तुरंत अंतराल में भरने के लिए नए लोगों की एक जोड़ी को बाहर निकालेंगे। पूरी प्रक्रिया बस उसी तरह थी जैसे फेयरी लिंग मियाओ ने अनुमान लगाया था। छठे दिन शाम तक प्रतीक्षा करें। वानसियन संप्रदाय की 12 शाखाओं के सभी आंतरिक शिष्य प्रतिस्पर्धा करने के लिए मंच पर आए। यह उल्लेखनीय है, यूनिही पीक के 90 से अधिक शिष्यों में कुल 40 ने पहले दौर में जीत हासिल की। अगला कदम चयन का दूसरा दौर है। ये कहना है शीर्ष 100 को 12 चोटियों के विजेताओं में से आधे से चुना जाएगा, फिर 100 से 50 तक बढ़ें, 50 प्लस 10। आखिरकार शीर्ष 3 को नींव निर्माण और उपवास स्तरों में से प्रत्येक में शीर्ष 10 से चुना जाएगा। विज्ञापन लेकिन क्या आपको लगता है कि यह अंत है? नहीं, संप्रदाय प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार 2 स्तरों में शीर्ष 10 निर्धारित होने के बाद शेष समाप्त प्रतियोगी अपने संबंधित स्तरों में शीर्ष 10 को चुनौती देने के लिए पात्र होंगे, जब तक हर कोई इन 10 मजबूत पुरुषों को पूरी तरह से पहचान नहीं लेता। दूसरे शब्दों में, यदि आप नींव निर्माण या उपवास के स्तर में शीर्ष 10 में रहना चाहते हैं, तो आपको अपने साथी भाइयों और बहनों को पूरी तरह से हराना होगा। ताकत सब कुछ का प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण था कि तियाना पीक के पिछले मास्टर लिंग मियाओ परी और वह वांगशिंग को नाराज नहीं करना चाहते थे, और वी युआन ने वी युआन और वह युआन के बीच केवल 1 दर्जन चालों के बाद हार मान ली। हाँ, युआन के साथ लड़ाई में वी युआन ने हार स्वीकार की, जो कि संप्रदाय प्रतियोगिता के पहले दौर में समाप्त होने के बराबर था। हालांकि वी युआन के पास अभी भी पुनर्जीवित होने का मौका है। यही है अंतिम चुनौती शीर्ष 10 शिष्यों के लिए होगी जिन्होंने इस संप्रदाय प्रतियोगिता में नींव स्थापना के चरण को प्राप्त किया है। जब तक वह उनमें से 10 में से किसी एक को हरा देता है, वह तुरंत दूसरे व्यक्ति की स्थिति को बदल सकता है। वे युआन की 9वीं नींव निर्माण चरण के वर्तमान खेती के स्तर के साथ वह वानसियन संप्रदाय की 12 शाखाओं के सभी युवा शिष्यों में अद्वितीय है। इसलिए जब तक उसका प्रतिद्वंद्वी वह युआन नहीं है, तब तक वह फाउंडेशन की स्थापना के चरण में किसी भी साथी शिष्य को एक द्वंद्व युद्ध में चुनौती देकर जीतने के लिए सुनिश्चित हो सकता है। प्रारंभिक चरण में बड़े पैमाने पर चयन के बाद के चरण में 100 से 50 तक जाने की प्रक्रिया और 50 से 10 तक अचानक बहुत तेज हो गई।
इसमें मुश्किल से 1 दिन लगा। नींव स्थापना के चरण में शीर्ष 10 और BIGU स्टेज का चयन किया गया है। समाप्त किए गए प्रतियोगियों के लिए पुनरुत्थान चुनौती अगले दिन के लिए निर्धारित की गई थी। इस संप्रदाय प्रतियोगिता में जो फाउंडेशन स्थापना के चरण में पहला स्थान हासिल करता था वह एक शक के बिना था, वह युआन जिसने 9वें फाउंडेशन की स्थापना के चरण को हराया था। अलावा यूनही पीक से 2 और अच्छी खबरें हैं। वे सीनियर सिस्टर जू मियाजिन हैं जिन्होंने फाउंडेशन की स्थापना के चरण में 10वें स्थान पर रहे, और सू जैना जो उपवास के चरण में दूसरे स्थान पर रहे। 2 महीने से अधिक की कठिन प्रशिक्षण के बाद जू मियाजिन की खेती फाउंडेशन बिल्डिंग के चौथे स्तर पर स्थिर हो गई है और वह फाउंडेशन बिल्डिंग के 5वें स्तर तक टूटने से केवल आधा कदम दूर है। उसके दायरे को वानक्सियन संप्रदाय की अन्य 11 शाखाओं में से शीर्ष पर माना जाता है। विज्ञापन। इसलिए इस संप्रदाय प्रतियोगिता में फाउंडेशन की स्थापना के चरण में रैंक 10वें की उनकी उपलब्धि ने युआन और अन्य को बहुत ज्यादा झटका नहीं दिया। मुख्य एक सू जैना शरारती और चंचल छोटी सीनियर बहन है। इस लड़की ने रास्ते में सभी बाधाओं पर काबू पा लिया और केवल थिक्वेजू पीक से सीनियर सिस्टर लियू यफी द्वारा पराजित, जो एक कदम के साथ किगोंग के 9वें चरण के चरम पर था। उसने किगोंग अवधि में दूसरे स्थान का एक अच्छा परिणाम हासिल किया, जिसने वास्तव में उसे युआन और यहाँ तक कि परी लिंगमियाओं को झकझोर दिया। इंटरनेट पर एक आम कहावत का उपयोग करने के लिए वह इसका वर्णन करने के लिए युआन के अतीत में इतना ही। इस छोटी लड़की को लगता है कि उसने एक धोखा खरीदा है और उसने अपने सभी विरोधियों को कुचलते हुए सभी तरह से अजेय मोड को चालू कर दिया। निश्चित रूप से ये भी संभव है कि वे उपवास की अवधि में काश्तकार हैं। चूंकि उन्होंने अभी तक ताओवाद के लिए एक नींव स्थापित नहीं की है, इसलिए विभिन्न छोटे वर्गों के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा सू जैना खुद बेहद प्रतिभाशाली हैं, इसलिए वह केवल किगोंग के 8वें स्तर पर है, जो उसे उसी स्तर के विरोधियों पर इतना बड़ा लाभ देता है। अपनी सबसे छोटी महिला शिष्य का सामना करते हुए जो अचानक उज्ज्वल रूप से चमकती है, परी लिंगमियाओं ने शायद ही कभी उसके सुंदर चेहरे पर संतुष्टि का एक नजर दिखाया हो। उसने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया और एक विचार अचानक उसके दिमाग में उभरा। ऐसा लगता है कि कल से शुरू होकर मुझे ध्यान करने के लिए जिन को अधिक समय देना होगा। खेती के लिए इस तरह की एक उत्कृष्ट प्रतिभा बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि सू जिन र को क्या लगेगा अगर वह जानती थी कि संप्रदाय प्रतियोगिता में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उसके गुरु को अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया था। शायद क्या वह इन दिनों मार्शल आर्ट एरिना में इतनी मेहनत से लड़ने का पछतावा करेगी। उस रात कोई शब्द नहीं बोला गया था। अगली सुबह रात भर थोड़े आराम के बाद किन शॉन ने घोषणा की कि संप्रदाय प्रतियोगिता में शिष्यों के लिए चुनौती प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी। दिखने वाला पहला व्यक्ति तियानी पीक के वरिष्ठ शिष्य वे युआन थे, जिन्हें उन्होंने युआन द्वारा समाप्त कर दिया था। पिछले कुछ दिनों से पुनरावृत्ति करने के बाद वी युआन का प्रदर्शन पहले की तुलना में बहुत अधिक गहरा हो गया है। जब उन्होंने मार्शल आर्ट एरिना के केंद्र चरण में कदम रखा तो उनकी आंखें पहले अखाड़े के बाहर युआन पर गिर गईं। जब सभी ने सोचा कि यह आदमी कुछ दिनों पहले युआन को अपने नुकसान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और वह फिर से युआन को चुनौती देने की योजना बना रहा था। अप्रत्याशित रूप से तियानी पीक के सबसे बड़े शिष्य ने अपनी आंखें घुमाईं और जू मियाजिन पर अपनी जगहें सेट की, जो युआन के बगल में खड़े थे। उन्होंने सिर्फ शब्द से शब्द कहा, तियाना पीक से शिष्य वी युआन अपनी खेती को सील करने के लिए तैयार हैं और जूनियर बहन जू मियाजिन को चुनौती देते हैं, जो कि यूनही पीक के सबसे बड़े शिष्य हैं। बहुत खूब। ये सुनकर मार्शल आर्ट एरिना के बाहर के सभी दर्शक एक हंगामे में थे। वह फिर से युआन को देखो। इस समय उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह से ऐशन हो गया था। विज्ञापन। अध्याय 166। क्या इस तरह से दिल की आवाज का उपयोग किया जा सकता है? उन्होंने युआन ने कभी नहीं सोचा था कि वे युआन ने पुनरुत्थान मैच में चुनौती देने के लिए चुना। वास्तव में वरिष्ठ बहन जू मियाजिन था। आपको पता है, वे युआन ने हमेशा अपनी वरिष्ठ बहन पर क्रश किया था और फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें चरण के माध्यम से तोड़ने के बाद अपनी वरिष्ठ बहन को प्रस्तावित करने के लिए एक मूल्यवान उपहार के साथ व्यक्तिगत रूप से यूनिहाई पीक में जाने की योजना बनाई थी। सामान्य परिस्थितियों में जब एक आदमी अपने सपनों की देवी का सामना करता है तो क्या वह उसे अपने हाथों में ध्यान से नहीं पकड़ता है और उसकी रक्षा करता है, इस डर से कि वह कुछ गलत कर सकता है और देवी को घृणा कर सकता है? सही। वह युआन की पिछली दुनिया में इन लोगों के पास एक एकीकृत जूलॉजिकल शीर्षक भी था जिसे लिकी डॉग कहा जाता था। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि वी युआन भी एक कुत्ते चाटने वाले व्यक्ति के व्यक्ति थे। हालांकि अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी भी तियाना पीक के वरिष्ठ भाई को कम करके आंका है। दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से अपनी पिछली दुनिया में अंतिम लिकर्स की तुलना में बहुत अधिक तर्कसंगत थी, जो अंत तक कुत्तों को चाटने के मार्ग का पालन करने के लिए दृढ़ थे। ये जानने के बाद कि देवी का पीछा करने का कोई परिणाम नहीं होगा, उसने तुरंत अपने चाट व्यवहार को समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, इस तथ्य से ये देखते हुए कि तियाना पीक के वरिष्ठ भाई ने देवी जू मियाजिन को चुनौती देने की धमकी दी है, जिसे उन्होंने लंबे समय तक प्रशंसा की है। पुनरुत्थान के मैच में यह आदमी स्पष्ट रूप से देवी को नहीं मिल सकता है, इसलिए वह उसे पूरी तरह से नीचे की ओर रौंदने की योजना बना रहा है। ये पता लगाने के बाद उसने युआन ने अपनी आंखें थोड़ी संकीर्ण कर दी और मूल उपन्यास तलवार अमर में तियानहीन पीक से वरिष्ठ भाई की चाल में खामियों को याद करते हुए अपने मस्तिष्क को रैक करना शुरू कर दिया। एक ही समय पर जू मियाजिन, जो युआन के बगल में खड़ा था, ने की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव न दिखाएं। जब उसने सुना कि वी युआन उसे चुनौती देने की योजना बना रहा है, उसने बस सजा हॉल के बड़े किन शॉन को सिर हिलाया और फिर हल्के से अपने कमल के पैरों के साथ जमीन को टैप किया। उसके नाजुक शरीर ने एक स्विफ्ट की तरह मार्शल आर्ट के क्षेत्र में उड़ान भरी। इस तरह की कार्रवाई निस्संदेह वे युआन की चुनौती को स्वीकार करने के बराबर है। ये देखें, किन शुवान को नहीं पता था कि क्या कहना है। वह केवल जू मियाजिन पर थोड़ा सा सिर हिला सकता है और कहा, चूंकि आप दोनों को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं आपके फैसले का सम्मान करूंगा। मुझे यकीन है कि आप सभी नियमों को समझते हैं, इसलिए मुझे उन्हें और समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी भी एक ही बात कहता हूँ, जब आप कर रहे हों तब रुकें और साथ ही शिष्यों के बीच हिंसा को मना करें। उद्धरण चिन्ह। ये सब समझाने के बाद अगला पल सजा हॉल के बुजुर्ग ने अपने दाहिने हाथ की दाहिनी बांह की ओर अपने दाहिने हाथ की सूचकांक और मध्य उंगलियों को फैलाया। एक पल के बाद विज्ञापन। किन शॉन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैंने अभी जांच की और पाया कि जूनियर भाई की खेती के बाद सील कर दिया गया था, वह वास्तव में केवल फाउंडेशन की स्थापना के चौथे स्तर पर है, इसलिए द्वंद्व युद्ध शुरू होने दें। ऐसा कहने के बाद किन शुवान ने तुरंत प्रशिक्षण मैदान से कूद गया और युद्ध के मैदान को जू मियाजिन और वी युआन को सौंप दिया।
मार्शल आर्ट्स फील्ड पर वेई युआन ने सीधे पीएलएस सौंदर्य को देखा जो उसके सपनों को सता रहा था और तुरंत कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय एक आवाज में केवल उन दोनों द्वारा सुनी गई। उन्होंने कहा, जूनियर सिस्टर जू, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि वह युआन से बेहतर है। क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि कोई रात भर एक नए पत्ते को चालू कर सकता है? ये सुनकर जू मियाजिन ने धीरे धीरे अपने युद्ध के पूर्व राज्य को समायोजित किया और इसे नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर वेई युआन ने सोचा कि उनके शब्दों ने जू मियाजिन को स्थानांतरित कर दिया है, इसलिए उन्होंने वापस हड़ताल करने का अवसर लिया और कहा, जूनियर सिस्टर जू, मुझे ईमानदारी से बताएं कि आपकी शादी वह युआन को आपके गुरु और संप्रदाय नेता द्वारा मजबूर किया गया था, ठीक है? यदि आप अब अपना मन बदलना चाहते हैं तो मैं आपका पहला समर्थन करने का वादा करता हूँ। किसे पता था, वेई युआन ने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि उसने जो कुछ भी कहा था उसे सुनने के बाद जू मियाजिन का बहुत सुंदर चेहरा उसके विपरीत न केवल कोई भावना नहीं दिखा रहा है बल्कि उसने एक भयावह के साथ उस पर नजर डाली और अधीरता से कहा, भाई वी, क्या आप लड़ने जा रहे हैं या नहीं? जू मियाजिन ने इन शब्दों को जोर से बोला, इसलिए एक पल में वांसियन संप्रदाय के सभी सदस्य जो मार्शल आर्ट्स एरेना के बाहर देख रहे थे वे वेई युआन की ओर अपनी आंखें घुमाए। स्विश, लगभग उसी समय जू मियाजिन ने बोलना समाप्त कर दिया। वी युआन का सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने अचानक अपनी मुट्ठी मार दी और उसके सामने जू मियाजिन को घूर कर देखा। इस पल उसने आखिरकार उस देवी को छोड़ दिया जिसे उसने कई वर्षों से गुप्त रूप से प्यार किया था। बहुत अच्छा, उन्होंने अचानक अपनी मुट्ठी को एक हथेली में बदल दिया और डबल ड्रैगन को परलिंग द पल नामक एक कदम के साथ उन्होंने सीधे जू मियाजिन की ओर हमला किया, ये कहते हुए, जूनियर सिस्टर जू हारने के लिए उत्सुक है तो वरिष्ठ भाई आपकी मदद करेंगे। वी युआन की हमला करने वाली हथेलियों का सामना करते हुए जू मियाजिन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से शांति से जवाब दिया। मार्शल आर्ट्स फील्ड के तहत वह युआन जिन्होंने घूंसे और किक के साथ लड़ते हुए दो लोगों को देखा था इस समय बहुत उदास अभिव्यक्ति थी। विज्ञापन, सिर्फ इसलिए कि वह इसे देख सकता था। भले ही वे युआन ने अपनी खुद की खेती को सील कर दिया और अपने दायरे को जू मियाजिन के समान स्तर तक दबा दिया जो फाउंडेशन बिल्डिंग का चौथा चरण था, लेकिन आखिरकार इस आदमी के पास अभी भी फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें स्तर की नींव है, इसलिए उसका लड़ाकू अनुभव और उसकी चाल का परिष्कार जू मियाजिन की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए जैसे ही लड़ाई शुरू हुई जू मियाजिन ने वी युआन द्वारा दबाए जाने के स्पष्ट संकेत दिखाए। कुआ, वह युआन मदद नहीं कर सकता था लेकिन अपने दिल में चिंतित महसूस करता था, लेकिन जू मियाजिन वह नहीं था और उसके पास मूल तलवार अमर के कथानक की भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उसके पास वी युआन के कदमों की दिशा की भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं था। इस तरह चलते रहो, हारने से पहले ये केवल समय की बात है, लेकिन अभी दोनों के बीच की लड़ाई को 10,000 अमर संप्रदाय के लगभग सभी शिष्यों द्वारा देखा गया था। उसका उल्लेख नहीं करने के लिए भले ही फेयरी लिंगम याओ ने गुप्त रूप से जू मियाजिन को एक संदेश भेजा ताकि वह दुश्मन से लड़ने में मदद कर सके, उसके लिए बचना उसके लिए मुश्किल होगा। 10,000 अमर संप्रदाय के मुख्य शिखर के बड़ों की आध्यात्मिक धारणा और क्षेत्र के बाहर प्रमुख शाखा के स्वामी। अफसोस की बात है, उन्होंने युआन ने असहाय रूप से कहा, सीनियर सिस्टर के खिलाफ इस्तेमाल की गई चालें वे युआन ने स्पष्ट रूप से उसी अनुक्रम का अनुसरण किया जैसा कि मूल कहानी में जब उन्होंने फाउंडेशन की स्थापना शिष्य की लड़ाई लड़ी। दुर्भाग्य से मैं अभी वरिष्ठ बहन को एक संदेश नहीं भेज सकता, अन्यथा मैंने उसे तुरंत बताया होगा कि वी युआन ने लंबे समय तक इंद्रधनुषी सूर्य की चाल का इस्तेमाल किया। उसका अगला कदम महान पेन फैलने वाले पंखों को होगा। तथापि वह युआन को नहीं जानता था कि उसके विचारों का हर शब्द पहले से ही जू मियाजिन द्वारा सुना गया था। अब जू मियाजिन मदद नहीं कर सकता था लेकिन गुप्त रूप से फूल को दर्शाता है और अवचेतन रूप से उन चालों को याद किया जो वेई युआन ने युआन के दिमाग में प्रकट किया था और पाया कि यह आदेश बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने चुपचाप पढ़ा था। अगला पल जब जू मियाजिन ने सुना कि उसने युआन की आंतरिक आवाज को ये बताते हुए कि वी युआन अगले कदम का उपयोग करने वाला था, गोल्डन गूंज पूरे आकाश में उड़ रहा था, तो उसे एक विचार था और वास्तव में वी युआन से पहले हवा में आ गया था। फिर उसने आकाश में गोल्डन गूंज के लिए वे युआन के रिट्रीट रूट को काटने के लिए सूरज की ओर लौटते हुए इस कदम का इस्तेमाल किया। वे युआन ने सोचा कि जू मियाजिन ने गलती से निगल रिटर्न टू द सन का इस्तेमाल किया था और इस कदम ने गलती से गोल्डन गूंज अराउंड द आकाश चाल के साथ अपने स्वयं के भागने के मार्ग को काट दिया था। इसलिए उन्होंने जल्दी से फेंगसोंग जिक्सिया में अपना कदम बदल दिया और सीधे जू मियाजिन के दिल पर हमला किया, अप्रत्याशित रूप से, जो उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। जू मियाजिन ने वास्तव में उसके सामने युंडुआन किनलिंग पाम तकनीक का इस्तेमाल किया। विज्ञापन, अध्याय 167, अविवाहित बहू। यदि वह फेंगसोंग जिक्सिया चाल का उपयोग करना जारी रखता है तो ये जू मियाजिन के युंडुआन किनलिंग पाम पवन चाल के लिए अपने चेहरे को सक्रिय रूप से उजागर करने के बराबर होगा। वी युआन की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। वह इस पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने अपनी चाल बदलनी जारी रखी। उसके पीछे 2 तलवारें और उसकी कमर पर तलवार एक ही समय में बाहर हो गई। तीनों फ्लाइंग तलवारों ने एक आकार का गठन किया और जू मियाजिन पर हमला किया। चूंकि मैं शारीरिक कौशल के मामले में जू मियाजिन पर एक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, वे युआन ने बस जू मियाजिन से निपटने के लिए फ्लाइंग तलवार को नियंत्रित करने के लिए अपनी शानदार क्षमता का उपयोग करने का फैसला किया। क्लैंग, उसी समय जू मियाजिन ने भी तुरंत अपनी पीठ पर लंबी तलवार निकाली। इन 3 उड़ने वाली तलवारों की उपस्थिति के समय को स्वाभाविक रूप से पहले से अनुमान लगाया गया था कि वह युआन की आंतरिक आवाज द्वारा अग्रिम रूप से, इसलिए जू मियाजिन ने पहले अवसर पर एक एक करके 3 फ्लाइंग तलवारों के आंदोलनों को पकड़ा। तुरंत उसके हाथ में लंबी तलवार ने 3 तेज तलवार के फूलों को घुमाया। डिंग डिंग डिंग, इसने बीच में 3 फ्लाइंग तलवारों को मारा। हुश, वी युआन का दाहिना हाथ अचानक आगे पहुंच गया, जो कि जू मियाजिन ने विघटित कर दिया था। 3 फ्लाइंग तलवारों को मजबूती से लोभी किया। वह जू मियाजिन को एक उदास टकटकी के साथ उसके पार से घूरता रहा और एक कर्कश आवाज में कहा, कैसे ये संभव है? आप पहले से मेरी 3 उड़ने वाली तलवारों की दिशा की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? इस पल वी युआन का उल्लेख नहीं है, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट एरेना के बाहर के दर्शक भी सभी भ्रमित थे। उनमें से वह युआन निस्संदेह सबसे अद्भुत अभिव्यक्ति थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में 15 चालों का पाठ किया था जो वे युआन अगले प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिसमें तियाने पीक के वरिष्ठ भाई की 3 उड़ने वाली तलवारों के हमले मार्ग शामिल थे।
हालांकि उनके दिमाग में उन्होंने जो कदम चुपचाप सुनाया वे सभी वरिष्ठ बहन जू मियाजिन द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, जिन्होंने पहले से सावधानी बरती थी। उसके लिए कोई कारण नहीं था कि क्या उसके विचार उसकी वरिष्ठ बहन द्वारा सुना गया था। मैं नहीं कर सकता, उसने खुद को सोचा। उसकी यह वरिष्ठ बहन खुद की तरह है, एक समय यात्री जो तलवार अमर के मूल उपन्यास से परिचित है। उन्होंने महसूस किया कि इसकी संभावना लगभग शून्य थी, क्योंकि एक समय यात्री के रूप में चाहे आप इसे कितनी भी अच्छी तरह से छिपाएं, आपका हर कदम हमेशा कुछ खामियों को प्रकट करेगा जो इस दुनिया के मूल निवासियों से अलग हैं। विज्ञापन। लेकिन वह जू मियाजिन से इस तरह की दोष महसूस नहीं कर सका। इस प्रकार से केवल एक संभावना बची है, इतना ही। मेरे दिल में मैंने जो विचार व्यक्त किए थे वे सबसे अधिक थे इस वरिष्ठ बहन द्वारा संभवतः सुनकर। इस अनुमान की पुष्टि करने के लिए उन्होंने युआन ने वी युआन और जू मियाजिन के बीच एक संक्षिप्त विराम का लाभ उठाया और चुपचाप खुद से कहा, जू मूर्खतापूर्ण लड़की, आप अभी भी एक बेवकूफ की तरह क्यों खड़े हैं? जल्दी करो और इस वेई आदमी के सदमे के क्षण का लाभ उठाएं और फीनिक्स के साथ एक शक्तिशाली हमला शुरू करें। यह वेई आदमी वास्तव में आपके बोलने के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन वह चुपके से ताकत इकट्ठा कर रहा है। अपने बाएं और दाएं हथियारों पर हमला करने के लिए 3 फ्लाइंग तलवारों को नियंत्रित करने की तैयारी कर रहा है। और आपके चेहरे आशा के अनुसार युआन ने अपने विचारों को समाप्त करने के बाद जू मियाजिन का मार्शल आर्ट के क्षेत्र में सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया, जैसे कि वह उसे एक मूर्खतापूर्ण लड़की कहने के लिए दोषी ठहरा रही थी। अगला पल यूनही पीक की सबसे बड़ी बहन ने अचानक अपने पैर की उंगलियों के साथ जमीन को टैप किया और फीनिक्स आगमन नामक एक चाल के साथ उसकी तलवार की नोक ने सीधे वी युआन की भौहों की ओर गोली मार दी। ये कदम अचानक भी किया गया। नतीजतन 3 फ्लाइंग तलवारें जो वे युआन ने मूल रूप से नियंत्रित किया था ने अभी गोली मार दी थी जब वे तुरंत अपना लक्ष्य खो देते थे। प्रमुख बिंदु ये है कि इस समय उनकी सारी ऊर्जा 3 उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित करने पर केंद्रित थी। इसलिए जब जू मियाजिन की अचानक तलवार का सामना करना पड़ा तो उसके पास इसे चकमा देने का कोई रास्ता नहीं था और केवल अपने हाथों को बाहर निकाल सकता था और उसे अपनी खोपड़ी पर ले जा सकता था। पफ, तलवार की नोक ने आसानी से वेई युआन की हथेली को छेद दिया, जिससे उसके शरीर को एक पैर के बारे में एक पैर वापस उड़ा दिया गया, इससे पहले कि वह जू मियाजिन के कदम को बेअसर करने में सक्षम था। स्विश, फिर जू मियाजिन ने अपनी तलवार को दूर रखा और वहीं खड़ी हो गई। उसे ठंड से देखा। भाई वी, तुम हार गए। वी युआन ने जू मियाजिन को एक उदास नजर के साथ उसके विपरीत देखा, न जाने क्या वह सोच रहा था। पलक झपकते ही अचानक आदमी का चेहरा अधिक क्रूर हो गया और उसकी आंखें धीरे धीरे भयंकर हो गईं। उन्होंने कहा, जू मियाजिन, आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। बूम, अचानक वी युआन की आभा अचानक बढ़ गई और उसने वास्तव में एक पल में अपने प्रतिबंधों को जारी किया और नींव निर्माण के 9वें स्तर तक पहुंच गया। फिर वह 3 फ्लाइंग तलवारों को नियंत्रित करते हुए देखा गया, जू मियाजिन की आंखों और बनियान पर हमला करते हुए। विज्ञापन। एक ही समय पर उन्होंने हवा में भी उड़ान भरी और जू मियाजिन के निचले पेट को अपनी हथेली से सख्त कर दिया। फ्लाइंग तलवार और ताड़ की शक्ति दोनों निर्मम चालें हैं जो विकलांग हैं। आप बी तारांकन वी, मैं आपको चेहरा दे रहा हूँ, ठीक है? आप मेरी वरिष्ठ बहन पर इस तरह के क्रूर और भयावह चाल का उपयोग करने की हिम्मत कैसे करते हैं? वह अखाड़े के बाहर युआन अचानक जोर से शापित हो गया और फिर एक विचार के साथ उसने तुरंत बैंगनी हवेली में झेनिक्सियन महल को बुलाया और तुरंत इसे मार्शल आर्ट के क्षेत्र में वी युआन की ओर लॉन्च किया। एक ही समय में भी यह महसूस करते हुए कि वे युआन लोगों पर हमला करने और चोट पहुंचाने की योजना बना रहे थे, फेयरी लिंगम याओ, किनशॉन, मुरोंग कैन और अन्य जिंदन स्टेज मास्टर्स तुरंत प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे। टकराना। यह अफसोस की बात है कि वह युआन के जेनेक्सियन पैलेस ने पहले से ही उनसे एक कदम आगे ले लिया था और तियानी पीक के वरिष्ठ भाई वे युआन की छाती में धंस गए थे। तब तियाना पीक के सबसे बड़े भाई ने अपने मुंह से बड़ी मात्रा में खून निकाला। एक टूटी हुई स्ट्रिंग के साथ एक पतंग की तरह वह जेनेक्सियन पैलेस से 10 फीट से अधिक दूर हो गया था। जमीन पर उतरने के बाद इस आदमी के शरीर ने 4 या 5 बार चिकोटी डाली और वह उठने के लिए संघर्ष भी नहीं कर सका। इस समय फेयरी लिंगम याओ सिर्फ जू मियाजिन के लिए उड़ान भरने और अपने सबसे बड़े शिष्य की रक्षा करने में कामयाब रहे। मुरोंग कैन, जो मूल रूप से इस दिशा में पहुंचे थे, ने अचानक अपनी अभिव्यक्ति बदल दी और जल्दी से बदल दिया। वह वे युआन की ओर बढ़ा, उसकी मदद की और फिर तुरंत उसकी चोटों की जांच की। तुरंत मुरोंग वह युआन पर जमकर घबरा सकते हैं, जो धीरे धीरे और इत्मीनान से मार्शल आर्ट क्षेत्र तक चल रहा था। उनकी टकटकी फेयरी लिंगम याओ पर गिर गई और उन्होंने ठंड से कहा, मास्टर लिंगम याओ, आपने अपने शिष्य को अच्छी तरह से सिखाया है। इस झटका ने युआना के आंतरिक अंगों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। युआना को ठीक होने में कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? फेयरी लिंगम याओ थोड़ा डूब गया और बोलने वाला था। इस समय उन्होंने मार्शल आर्ट एरिना में प्रवेश किया और शांति से जेनेक्सियन पैलेस को सिकोड़ लिया, जो कि अपनी हथेली में इसे पकड़े हुए कई मीटर तक आकार में विस्तारित हो गया था। उन्होंने कहा, मास्टर मुरोंग, आपने देखा कि अभी क्या हुआ है? अगर यह मेरे शिष्य के समय पर हस्तक्षेप के लिए नहीं था तो मेमोरी वरिष्ठ बहन से डरे। ओह नहीं, मेरे साथी ताओवादी वह युआन गंभीर रूप से घायल या अंधे हो गए होंगे। आपने खुद एक शातिर शिष्य को सिखाया जिसे प्रतिशोध का सामना करना पड़ा और फिर भी आप दूसरों को दोषी मानते हैं। आप। मुरोंग एक पल के लिए दंग रह गया। वह युआन की हथेली में जेनेक्सियन पैलेस में खाली घूर रहा था। स्वाभाविक रूप से वह इस हथियार की असाधारण प्रकृति को समझ सकता है। एक पल के लिए स्थायी होने के बाद उन्होंने आखिरकार कहा, भले ही युआन का हमला वास्तव में निर्मम था, आखिरकार उन्होंने उस समय जूनियर मार्शल नेफ्यू जू को घायल नहीं किया था। कौन गारंटी दे सकता है कि वह मिडवे को नहीं रोक पाएगा और जूनियर मार्शल नेफ्यू जू पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए बल को कम करेगा? उन्होंने युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे क्षमा करें मास्टर मुरोंग फेंग ने इस मामले पर जुआ खेलने की हिम्मत की, लेकिन मैं जुआ खेलने की हिम्मत नहीं करता। आखिर इस बिंदु पर उन्होंने अपना सिर घुमाया और जू मियाजिन पर गहराई से देखा, जो बहुत दूर नहीं था, और कहा, बड़ी बहन मेरी शिष्य की पत्नी है और मैं बहुत व्यथित महसूस करता हूँ। विज्ञापन। अध्याय 168, स्नेह का सार्वजनिक प्रदर्शन। यह आदमी खुले तौर पर छेड़खानी कर रहा है। अभी युआन द्वारा उल्लेखित नायिका जू मियाओ जिन ने पहले से ही उसके सुंदर चेहरे पर शर्म से शरारत की थी। अगर वह इतने सारे लोगों से घिरी नहीं होती तो वह तुरंत मुड़ जाती और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड से भाग जाती।
इतना शर्मनाक। जू मियाजिन ने महसूस किया कि उसका सुंदर चेहरा गर्मी से बह गया है और ये 4 शब्द उसके दिमाग में केवल बचे थे क्योंकि वह उन्हें बार बार घुमाता रहा। लगता है कि परी लिंगमियाओ और यून ही पीक की महिला शिष्यों ने कहा कि उन्होंने युआन भी तुरंत काफी रोमांचक हो गए। वे पहले से ही युआन की बोल्डनेस का अनुभव कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी बार बार उसकी धारणा को खत्म कर सकता है। लेकिन ये तथ्य कि उन्होंने 10,000 अमर संप्रदायों के सभी शिष्यों के सामने जनता के लिए अपने मंगेतर को उजागर किया और यहाँ तक कि यह भी दावा किया कि वह अपनी पत्नी से प्यार करता था, दूसरी लड़कियों को थोड़ा ईर्ष्यालु और ईर्ष्या महसूस करता है। ये महिला शिष्य जू मियाजिन के समान उम्र के हैं और स्वाभाविक रूप से उनके दिल सुंदर प्यार की लालसा से भरे हुए हैं। बेशक वे एक राजकुमार के लिए भी लंबे समय तक जैसे वह युआन अचानक दिखाई देते हैं, सार्वजनिक रूप से उनके साथ अपने संबंधों की घोषणा करते हैं और स्वीकार करते हैं कि वह उनके लिए प्यार और परवाह करता है। प्रेम प्रसंगयुक्त, यह वह चीज है जो प्राचीन काल से एक महिला के दिल को छू सकती है। उपस्थित महिलाओं के विपरीत, जिन्हें गहराई से स्थानांतरित किया गया था, कई पुरुष शिष्यों ने युआन को अधिक असंतोष और ईर्ष्या के साथ देखा। स्नेह दिखाओ और जल्दी से मरो। कुछ लोगों ने भी गुप्त रूप से अपने दिलों में द्वेष के साथ शाप दिया। चलो वह युआन के बारे में बात करते हैं। वह हमेशा बोलता है और अपने दिल के अनुसार काम करता है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने बाहरी लोगों के लुक के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। अगर हम ये कहते हैं कि मैदान के केवल 2 लोगों को युआन के प्रति एक जबरदस्त शत्रुता थी और वह उसे मौत के लिए गला घोंटने के लिए तैयार थे, तो वे निस्संदेह मास्टर और शिष्य मुरोंग कैन और वी युआन होंगे। उनमें से एक ने अपनी प्यारी देवी को युआन द्वारा छीन लिया था, जिसने सार्वजनिक रूप से उसके लिए अपने प्यार की घोषणा की थी, और वह युआन द्वारा भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। दूसरे ने युआन द्वारा घायल होने वाले अपने सबसे बड़े शिष्य को घायल कर दिया था और उन्हें युआन द्वारा खुले तौर पर उकसाया गया था और पीक मास्टर की गरिमा को चुनौती दी गई थी। विज्ञापन, इसलिए उनमें से दोनों अब युआन के प्रति नाराजगी से भरे हुए हैं। पुकारना, मुरोंग अपने दिल में गुस्से को दबाने के लिए बहुत प्रयास कर सकते हैं। वह उस पर युआन को घूरता रहा। उसकी आवाज एक अवर्णनीय ठंड से भर गई, जैसा कि उसने बोला था, जूनियर भाई, वह उस पैलेस के आकार का खजाना आपके हाथ में एक क्षतिग्रस्त अमर कलाकृतियों के लिए होना चाहिए। ठीक है, 10,000 अमर संप्रदाय के शिष्य के रूप में, फिर भी आपके पिता के पास नहीं है। ये देखते हुए कि उनके सबसे बड़े शिष्य का दुर्भावनापूर्ण इरादा था और जू मियाजिन को नुकसान पहुंचाने का इरादा था, लेकिन उनके और युआन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। मुरोंग बस दिशा बदल सकते हैं और उस पर हमला करने के लिए एक सफलता बिंदु के रूप में युआन के हाथों में झेनेक्सियन महल का इस्तेमाल किया। तथापि मुरोंग कभी भी यह उम्मीद नहीं कर सकते थे कि उनके सवाल को सुनने के बाद उन्होंने युआन न केवल थोड़ा सा डर दिखाया, बल्कि इसके बजाय अपने चेहरे पर एक चंचल नजर के साथ उस पर नजर डाली और कहा, पीक मास्टर मुरोंग, मैं असंख्य अमर संप्रदाय के एक शिष्य, बिना किसी को बताए ही मांगी आत्मा शरीर को भी जश्न मनाते हैं। हमारे संप्रदाय के बुजुर्ग और शिखर स्वामी, कैसे आप अपने शिष्य के असंख्य आत्मा शरीर को भी ले जाते हैं? आप? मुरोंग एक बार फिर से वह युआन के शब्दों से घुट गया था और एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। वह युआन, जिन्होंने अब सफलतापूर्वक सभी आत्माओं का शरीर बनाया है, को संप्रदाय के सभी बुजुर्गों और शिखर परास्नातक का ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इस समय मुरोंग को सभी आत्माओं के शरीर को सौंपने के लिए युआन से पूछने का आत्मविश्वास कैसे हो सकता है? पुकारना, मुरोंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक और लंबी सांस को बाहर जाने दे। उसने महसूस किया कि अगर वह कुछ और बार युआन के साथ संवाद करता है तो उसके 5 संकेत पहले दिखाई देंगे। तब अगला पल उन्होंने परी लिंगमियाओ अपने चेहरे को अंधेरा और उदास की ओर अपनी टकटकी लगा दी। उन्होंने कहा, मास्टर लिंगमियाओ, मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है, लेकिन आप अपने शिष्यों को अपने बड़ों के प्रति इतने अपमानजनक होने की अनुमति देते हैं और यहाँ तक कि गुप्त रूप से अमर कलाकृतियों को जमा करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये सुनकर फेयरी लिंगमियाओ ने अपने कंधों को अचूक रूप से उकसाया और कहा, पीक मास्टर मुरोंग, मुझे हमारे वानक्सियन संप्रदाय के नियमों में से कोई भी याद नहीं है कि हमारे शिष्यों को अनुमति के बिना अमर कलाकृतियों को ले जाने की अनुमति नहीं है ना? विज्ञापन। मुरोंग कैन की अभिव्यक्ति एक बार फिर से बेहद गंभीर हो गई। उसने अंत में अपनी छाती में गुस्से को दबाने से पहले 2 लंबी सांसें निकाल दी। उन्होंने अपने दांतों को पीस दिया और कहा, हाँ, हमारे वानसियन संप्रदाय के पास ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन वानक्सियन संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में उन्होंने संप्रदाय के बाहर इस तरह का अमर हथियार प्राप्त किया। क्या उसे इसे तुरंत संप्रदाय में नहीं सौंपना चाहिए और फिर संप्रदाय से एक समान इनाम प्राप्त करना चाहिए? ओह, ये सुनकर फेयरी लिंगमियाओ ने रुचि के साथ उसे देखा और कहा, फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पीक मास्टर मुरोंग, हमें एक संप्रदाय के शिष्य को क्या इनाम देना चाहिए जिसने एक क्षतिग्रस्त अमर हथियार प्राप्त किया है? यह मुरोंग कैन की अभिव्यक्ति जम गई और वह हकलाया, हाँ, मैं मानता हूं कि मेरे वानसियन संप्रदाय के पास अभी तक एक अमर हथियार के योग्य इनाम नहीं है, लेकिन अगर हम बड़ों और शिखर परास्नातक हमारे सिर को एक साथ रखते हैं तो हम हमेशा एक उपयुक्त इनाम पा सकते हैं, है ना? यह कोई आश्चर्य नहीं है कि मुरोंग इस समय शब्दों के लिए नुकसान हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पूरे वानक्सियन संप्रदाय को देखते हुए, क्योंकि संस्थापकों की पहली पीढ़ी ने 8,000 साल पहले संप्रदाय की स्थापना की थी, अब तक वह युआन को छोड़कर किसी और ने संप्रदाय के लिए अमर हथियार प्राप्त नहीं किए हैं। वहां भी एक परी हथियार का एक टुकड़ा नहीं रहा है। इसलिए अगर मुरोंग को इस समय से पूछा जा सकता है कि वह उसे ये बताए कि वह युआन को इनाम कैसे दें, तो वह जेनेक्सियन महल को खोजने के लिए वह स्वाभाविक रूप से एक स्पष्ट जवाब नहीं दे पाएगा। फेयरी लिंगमियाओ ने कहा और कहा, पीक मास्टर मुरोंग ने यह भी कहा कि हमारे वानसियन संप्रदाय के पास वर्तमान में वह युआन के लिए कोई उपयुक्त इनाम नहीं है, इसलिए यह उचित है कि वह युआन को इस क्षतिग्रस्त अमर हथियार को संप्रदाय के लिए नहीं सौंपना उचित है। अन्यथा उसने अचानक अपने पतले दाहिने हाथ की सफेद उंगलियों को फुलाया और कहा, अगर इस शब्द को बाहर निकलना था तो अन्य संप्रदायों को लगता है कि हमारे वानक्सियन संप्रदाय बहुत क्रूर थे, दुर्लभ खजाने को जब्त कर रहे थे, हमारे शिष्यों ने बिना किसी कारण के प्राप्त किया था और केवल उन्हें पुरस्कार दे रहे थे जो पूरी तरह से खजाने के लिए असंगत थे। मुझे यकीन है कि पीक मास्टर मुरोंग कुछ ऐसा नहीं करना चाहेंगे जो हमारे वानसियन संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए, है ना? उद्धरण चिन्ह। विशिष्ट तर्क। आप दूर दूर तक तर्क दे रहे हैं। मुरोंग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन हताशा में अपने दिल में आश्चर्य। हालांकि इस समय सेक्ट लीडर सहित वह वानशिंग वानसियन संप्रदाय के मुख्य शिखर के सभी बुजुर्ग, 12 शाखा चोटियों के स्वामी और संप्रदाय के सभी शिष्य यहाँ एकत्र हुए हैं।
यदि वह परी लिंगमियाओ से असहमत है तो उसे डर है कि वह वास्तव में उस पर वांसियन संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाएगा। तब तक मुझे डर है कि तियाना पीक के मास्टर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा भी एक महान झटका होगी। ठीक है, आप जीतते हैं। मुरोंग एक गहरी सांस ले सकते हैं। उसका पुराना चेहरा लाल हो गया और कहा, परी लिंगमियाओ सही है। मैं भी बस सोच रहा था। विज्ञापन अध्याय 169 शर्मीली और डरपोक वरिष्ठ बहन। अभी तियाना पीक के मास्टर ने आखिरकार दिया। बिल्कुल नहीं, अगर वह परी लिंगमियाओ का सामना करना जारी रखता है और वह युआन होता है तो उसे डर था कि वह अपने सबसे बड़े शिष्य वी युआन की तरह समाप्त हो जाएगा, जो अपनी बाहों में बेहोश हो गया। या तो एक गंभीर चोट के दर्द से या गुस्से से वह युआन और उसके शिष्य और गुस्से से आंतरिक चोटों का सामना करेंगे। अपने अचेतन प्रिय शिष्य को पकड़े हुए मुरोंग धूल और गंदगी में कवर किए गए मार्शल आर्ट क्षेत्र को छोड़ सकते हैं। वह वांगशिंग के लिए झुका और फिर वापस देखे बिना यूं ही शिखर छोड़ दिया। उसे वापस जाने और अपने प्यारे शिष्य की चोटों का इलाज करने की जल्दी में होना चाहिए। मुरोंग कैन और वेई युआन के बाद मास्टर और शिष्य छोड़ दिया। यूं ही शिखर मार्शल आर्ट्स क्षेत्र में तनावपूर्ण वातावरण एक पल में गायब हो गया। जब तियानहीन पीक के शिष्यों ने देखा कि उनके गुरु ने उन्हें अपने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई की खातिर छोड़ दिया था तो वे सभी सूचीहीन दिखते थे, जैसे कि ठंड से टकराने वाले बैंगन। ये देखें, किन शुवान ने तब उन्हें खुश करने के लिए कहा, ये कहते हुए, मुझे पता है कि आपके गुरु के प्रस्थान ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार जब आप वांसियन संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं तो आप मेरे शिष्य होंगे। वांसियन संप्रदाय अपने शिष्यों को कभी नहीं छोड़ेंगे। शायद किन शुवान से प्रेरित होकर तियाना पीक के इन शिष्यों ने आखिरकार अपने सिर उठाने की हिम्मत की। बहुत अच्छा, किन शॉन ने संतुष्टि के साथ कहा। फिर चुनौती जारी रहेगी। इस घटना के कारण जहां उन्होंने युआन ने वी युआन को घायल करने के लिए जेनेक्सियन पैलेस का इस्तेमाल किया था, जो शिष्यों को पहले दौर में समाप्त कर दिया गया था, उन्होंने अब अनुभव किया है कि उन्होंने अपने मंगेतर जू मियाजिन के लिए युआन की पागल देखभाल का अनुभव किया। इसलिए अब किसी ने जू मियाजिन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वे युआन, जो फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें चरण के माध्यम से टूट गए और संप्रदाय की युवा पीढ़ी के बीच सर्वश्रेष्ठ के रूप में जाना जाता था, हमारे लिए एक सबक था। उनमें से किसी ने तियानी पीक के वरिष्ठ भाई के साथ खुद की तुलना करने की हिम्मत नहीं की। तब निम्नलिखित संप्रदाय पुनरुत्थान चुनौती में एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। इतना ही, विज्ञापन फाउंडेशन की स्थापना के चरण में शीर्ष 10 में से शीर्ष 9, जिसमें वह युआन भी शामिल हैं, को कुछ शिष्यों द्वारा चुनौती दी गई थी, जिन्हें पहले दौर में समाप्त कर दिया गया था। ये सिर्फ इतना हुआ कि जू मियाजिन, जो 10वें स्थान पर था, को वे युआन की प्रारंभिक चुनौती को छोड़कर अन्य चोटियों से किसी भी अन्य शिष्यों से कभी कोई चुनौती नहीं मिली थी। यहाँ तक कि पुनरुत्थान चुनौती के दौरान शीर्ष 3 और 10वें स्थान पर जू मियाजिन को छोड़कर मूल शीर्ष 10 नींव निर्माण चरण में शेष चौथे से 9वें स्थान के नाम को बार बार बदल दिया गया। ये तब तक नहीं था जब तक किन शुवान ने फाउंडेशन की स्थापना की अवधि के लिए चुनौती के अंत की घोषणा नहीं की थी कि 6 रैंकिंग आखिरकार निर्धारित की गई थी। उसके बाद, जबकि सभी का ध्यान किगुंग चुनौती पर केंद्रित था, जू मियाओजिन ने युआन की तरफ से चुपके से उस पर ध्यान दिया और कहा, जूनियर भाई, वह आपने क्या अच्छी बात की। नतीजतन मुझे छोड़ दिया गया था कि आप अजीब तरह से प्रदर्शन करते हैं। वह युआन 2 बार सूख गया, उसकी नाक की नोक को असहाय रूप से छू लिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, बड़ी बहन, जब मैंने आपको खतरे में देखा तो मैं वे युआन द्वारा पूरी तरह से नाराज था, इसलिए मैंने परिणामों पर विचार नहीं किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आपको बाद में इतनी परेशानी का कारण होगा। युआन के शब्दों में व्यक्त की गई चिंता को सुनकर जू मियाजिन का दिल मदद नहीं कर सकता था, लेकिन गर्म हो गया और वह अब शेष शब्दों को नहीं कह सकता है कि वह युआन को दोष दे। तथापि ठीक तभी उसने अचानक युआन के चेहरे पर एक अजीब नजर देखी। उसने उसे झपकाया और पूछा, वरिष्ठ बहन, कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं स्पष्ट नहीं हूँ। मैं आपकी मदद की सराहना करूंगा। जब आप उस दौड़ से सिर्फ लड़ रहे थे तो क्या आपने सुना कि मैं क्या सोच रहा था? यहाँ हम आए। ये सुनकर जू मियाजिन का दिल मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कांपता था। इन दिनों के दौरान वह युआन के साथ बातचीत के दौरान वह किसी भी दोष को प्रकट करने से बचने के लिए बहुत सावधान थी, ताकि वह युआन को यह बता सके कि वह अपने विचारों पर विचार कर सकती है। अप्रत्याशित रूप से यह अंत में उजागर हुआ था। जू मियाजिन के प्रदर्शन से वह युआन को जानता था कि यह तथ्य वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। उनके विचार अभी वास्तव में उनके सामने वरिष्ठ बहन द्वारा सुना गया था। उसने अपना सिर खरोंच लिया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी शर्मिंदा हो गई, जैसा कि उसने कहा, वरिष्ठ बहन, क्या आप मुझे बता सकते हैं, जूनियर भाई, आपको इस स्थिति की खोज कब हुई? यह विज्ञापन, जू मियाजिन ने हकलाया और एक अस्पष्ट जवाब दिया। यह था उस दिन। वास्तव में यूहाई पीक में वह युआन के शिष्य बनने के बाद उसने अपने गुरु परी लिंगमियाओ और जू जियांग का पीछा किया, जो दानव घाटी के लिए एक साहसिक कार्य करता है। जब वह यूहाई शिखर पर लौटी तो वह अचानक युआन के विचारों पर विचार कर सकती थी, लेकिन वह ये जोर से नहीं कह सकती थी, अन्यथा यह बताने जैसा होगा कि वह युआन को बताती है कि वह पहले से ही कई रहस्यों को जानती है जो वह युआन में छिपा हुआ है। किसे पता था? जू मियाजिन अपने अस्पष्ट जवाब से कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। जब उसने युआन को यह सुना तो वह अचानक जम गया। उन्होंने थोड़ी शर्मिंदा अभिव्यक्ति के साथ अपनी नाक की नोक को छुआ और कहा, बड़ी बहन, आपका क्या मतलब है कि मेरे जूनियर भाई की गुफा में आप और मैं जू जियांग द्वारा घात लगाए गए थे और ड्रैगन द्वारा जहर दिया गया था, और फिर उस दिन त्वचा से त्वचा का रिश्ता हुआ था? स्विश। जू मियाजिन का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। यद्यपि वह युआन आखिरकार वापस आ गया और स्किन टू स्किन इंटीमेसी शब्दों को ये कहते हुए समाप्त नहीं किया, लेकिन जू मियाजिन कैसे नहीं जान सकता था कि वह किस बात का जिक्र कर रहा था। किसी अज्ञात कारण के लिए उसने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। ये देखकर उन्होंने युआन ने तुरंत विस्मय की एक अभिव्यक्ति दिखाई और कहा, उस दिन के बाद मुझे लगा कि मेरे प्रति आपका रवैया बहुत बदल गया है। ये पता चला है यह इसलिए है क्योंकि हमने ऐसा करने के बाद आप अचानक मेरी आंतरिक आवाज सुन सकते हैं। आज चैटिंग जारी रखने का कोई तरीका नहीं है। उन्होंने युआन ने 3 वाक्यों में 2 बार उल्लेख किया कि वह गलती से उस दिन दूसरी पार्टी के साथ एक्स था। जू मियाजिन, जो पहले से ही बहुत पतली चमड़ी थी, अब अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना उस पर आरोप लगाना जारी नहीं रख सकती थी। उसने जल्दी से कहा, जूनियर भाई, यह मामला केवल स्वर्ग, पृथ्वी, आप और मुझे जाना जाता है।
आपको कभी किसी और को नहीं बताना चाहिए। ऐसा कहने के बाद उसने जल्दी से अपनी पतली कमर को घुमाया और यूं ही शिखर की महिला शिष्यों की भीड़ में निचोड़ लिया जैसे कि बच रहा था। हम इस वरिष्ठ बहन के सुंदर आकृति को देखते हुए अन्य वरिष्ठ बहनों के बीच गायब हो जाते हैं। वह युवान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी ठुड्डी को छूता है और म्यूट कर जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी वरिष्ठ बहन का इतना प्यारा पक्ष होगा जब वह शर्मीली थी। उसके होंठों के कोनों ने अचानक एक शैतानी चाप में कल किया। मैं वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि हमारी वरिष्ठ बहन हमारी शादी की रात कैसे व्यवहार करेगी। विज्ञापन अध्याय 170 शादी। मुझे लगता है कि उस समय इस वरिष्ठ बहन के साथ मिलकर शादी की प्रक्रिया को पूरा करना बहुत रोमांचक होगा है ना। उन्होंने युवान ने अपनी नाक की नोक को छुआ और रुचि के साथ खुद को म्यूट कर दिया। हालांकि जैसे ही यह विचार उनके दिमाग में आया, उन्होंने अवचेतन रूप से याद किया कि उनकी वरिष्ठ बहन अपने विचारों पर विचार कर सकती है। तब अगला पल वह युवान ने जल्दी से अपना सिर उठाया, जो कि यूं ही पीक में बहनों के माध्यम से देख रहा था, और सबसे बड़ी बहन जू मियाओजिन का स्थान पाया। आशा के अनुसार फिर उसने इस खूबसूरत महिला को चौड़ी आंखों से देखा जो उस पर भयंकर रूप से चमकता हुआ था। कुआ उन्होंने युवान ने अपना सिर खुजलाया और असहाय रूप से सोचा, ऐसा लगता है कि भविष्य में इस वरिष्ठ बहन के सामने अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से बचना उनके लिए बेहतर होगा। शायद यह वे युवान संकट मोचक की कमी के कारण था। उपवास की अवधि में पुनरुत्थान चुनौती स्पष्ट रूप से नींव निर्माण अवधि की तुलना में बहुत कम मनोरंजक है। निश्चित रूप से, क्योंकि किगोंग अवधि में शिष्यों के बीच के दायरे में अंतर उतना स्पष्ट नहीं है जितना कि नींव निर्माण की अवधि में। इसलिए संप्रदाय प्रतियोगिता के इस स्तर में शीर्ष 10 की अंतिम सूची को अंतिम रूप दिया गया था। पहले और दूसरे स्थान को छोड़कर शेष 8 लोगों को अन्य साथी शिष्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसके बारे में कैसे श्री वह मैंने भी उपवास की अवधि में दूसरा स्थान हासिल किया। क्या ये प्रभावशाली नहीं है? इस समय सू जिना, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपने दूसरे स्थान का बचाव किया था, ने एक सोमरसॉल्ट किया और मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र को हल्के से कूद दिया। फिर वह यूं ही पीक के शिष्यों के स्थान पर पहुंच गई। उसकी पतली कमर को चुटकी ली। उसने अपनी निष्पक्ष स्वान गर्दन को युवान के लिए उठाया और क्रेडिट के लिए कहा। उन्होंने युवान ने उसे एक अंगूठा दिया और परफेक्ट रूप से जवाब दिया, बुरी नहीं छोटी वरिष्ठ बहन। आपकी वर्तमान लड़ाकू शक्ति ने वानक्सियन संप्रदाय में फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के नीचे हमारे साथी शिष्यों के 99% को पार कर लिया है। जूनियर भाई आपको एक अंगूठा देता है। क्या नरक एक जैसा है? सू जिना ने झुंझलाहट में उस पर अपनी आंखें घुमाई और कहा, ऐसा लगता है तुम बस जानबूझकर मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। कहा। अचानक लड़की ने खुद को वरिष्ठ बहन जू मियाजिन की बाहों में फेंक दिया। उसका छोटा चेहरा डूबा हुआ। उसके होंठों को उछालना तेल की एक बोतल पकड़ने के लिए पर्याप्त था। उसने जू मियाजिन की जोड़ी को मोटा स्तनों की जोड़ी को हिला दिया और कहा, वरिष्ठ बहन आपने इसे भी सुना? जूनियर भाई उसने जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाया। कुआ विज्ञापन वह युवान सूजैना की प्रदर्शनों की श्रृंखला से दंग रह गया। श्योर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन युवा वरिष्ठ बहन के अभिनय कौशल को एक अंगूठा दे सकता है। मैंने गुप्त रूप से सोचा था कि इस लड़की के लिए एक रियलिटी शो में भाग नहीं लेना और 3 साल के भीतर हांगकांग फिल्म अवार्ड्स, गोल्डन हॉर्स अवार्ड्स और ऑस्कर के 3 प्रमुख पुरस्कार जीतने का प्रयास करना इस लड़की के लिए प्रतिभा की बर्बादी होगी। लेकिन इस समय क्या वह जगह नहीं है जहां ये छोटी लड़की स्थित है? वह मेरे मंगेतर से संबंधित है। महिला गुंडागर्दी जल्दी करो और वरिष्ठ बहन को जाने दो, मुझे ये करने दो। वह युवान उसके दिल में चिल्लाया। स्विश एक पल में 2 तेज गजों ने यूं ही पीक से महिला शिष्यों के समूह के माध्यम से गोली मार दी और उनकी ओर आ गए। उन्होंने युवान को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि जू मियाओजिन उसके सिर को थोड़ा ऊपर उठा रहा था और उसकी सुंदर आंखों की जोड़ी उज्जवल चांद की तरह उसे शर्मिंदगी और गुस्से के मिश्रण के साथ जमकर झपकी ले रही थी। आउच! उन्होंने युवान ने अपने माथे को थप्पड़ मारा और एक बेवकूफ होने के लिए खुद को शाप दिया। वह वास्तव में भूल गया कि उसकी वरिष्ठ बहन उसकी आंतरिक आवाज सुन सकती है। जाहिर तौर से उसने सुना था कि उसने क्या कहा था, जिसमें स्पष्ट रूप से वरिष्ठ बहन जू मियाजिन का लाभ उठाने के कुछ बुरे विचार थे। बिग सिस्टर, जूनियर भाई, मैं वास्तव में आपको चिढ़ाने का मतलब नहीं था। आपके बारे में मेरे विचार शुद्ध और निर्दोष हैं। वास्तव में आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, वे मोती की तुलना में कठिन हैं। उन्होंने युवान ने जल्दी से संशोधन किया और अपने दिल में यह व्यक्त किया। लेकिन जू मियाजिन को उसके पार से देखते हुए इस वरिष्ठ बहन का सुंदर चेहरा अभी भी गुस्से से भरा हुआ था और यह स्पष्ट था कि वह अपने तथाकथित शुद्ध और निर्दोष विचार को मोती से अधिक वास्तविक होने का काफी विश्वास नहीं करता था। सौभाग्य से इस समय मार्शल आर्ट के क्षेत्र में सजा हॉल के बड़े किंग शॉन ने बात की। उन्होंने कहा, ठीक है, यह इस संप्रदाय प्रतियोगिता का समापन करता है। शीर्ष 10 फाउंडेशन की स्थापना और उपवास मंच के कल्टीवेटर 3 दिनों में मेरे साथ सोल कैलमिंग टॉवर में बैक माउंटेन्स के निषिद्ध क्षेत्र में क्रमिक संप्रदाय के स्वामी से विरासत प्राप्त करने के लिए करेंगे। 1 महीने बाद आप इस वर्ष के तियान्युआन महाद्वीप अमर मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए हमारे वानक्सियन संप्रदाय और पेंगलाई द्वीप की यात्रा का प्रतिनिधित्व करेंगे। बहुत खूब। किन शुवांग के शब्दों को सुनने के बाद मार्शल आर्ट एरिना के बाहर अमर संप्रदाय के सभी शिष्य एक हंगामे में थे। विज्ञापन अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन यह एक बड़े पैमाने पर मार्शल आर्ट इवेंट था जहां तियान्युआन महाद्वीप की युवा पीढ़ी का सबसे अच्छा एक साथ इकट्ठा हुआ। यदि वे इस सम्मेलन में चमक सकते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वे इस महाद्वीप में प्रसिद्ध हो जाएंगे। हर कोई खुद को 2 कारणों से खेती के लिए समर्पित करता है। एक प्रसिद्ध बनना है, एक दीर्घायु है। वानक्सियन संप्रदाय के शिष्य सभी आत्मा जागरूक थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी प्रतिभाएं सीमित थीं और भले ही उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, वे शायद कभी भी अमरता की दहलीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही कारण है ताओवाद का अभ्यास करने के माध्यम से तियान्युआन महाद्वीप में अपनी प्रसिद्धि फैलाना बेहतर होगा ताकि महाद्वीप पर अधिक लोग आपको जान सकें। लेकिन अब ये जानने के बाद कि किन शॉन ने इस संप्रदाय प्रतियोगिता के शीर्ष 10 फाउंडेशन प्रतिष्ठान और उपवास मंच के उम्मीदवारों को अमर मार्शल सम्मेलन में भाग लेने के लिए व्यवस्था की थी, इन हारने वालों को तुरंत पता था कि उनके पास इस बार अमर मार्शल सम्मेलन में प्रसिद्ध होने का कोई मौका नहीं था। वानसियन संप्रदाय के क्रमिक आकाओं से विरासत प्राप्त करने के लिए बैक माउंटेन के निषिद्ध क्षेत्र में आत्मा दमनकारी टॉवर में प्रवेश करने से पहले 3 दिन बाकी हैं। इन 3 दिनों के दौरान परी लिंग मियाओ और वह वांगशेंग के बीच परामर्श के बाद उन्होंने जू मियाओजिन की शादी को आयोजित करने का फैसला किया और वह पहले से युवान। आखिरकार संप्रदाय प्रतियोगिता के बाद उन्होंने जू मियाजिन की रक्षा के लिए भी युवान को गंभीर रूप से घायल करने के लिए एक क्षतिग्रस्त जादू के हथियार का इस्तेमाल किया।
लगभग हर कोई संप्रदाय में वह जानता था कि वह जू मियाजिन के लिए युआन की सच्ची भावनाएं है। उसी समय सभी ने यह भी महसूस किया कि यह डैंडी युवक जो कभी संप्रदाय में सभी से नफरत करता था, अब वास्तव में एक नए पत्ते को बदल दिया है और वानक्सियन संप्रदाय में एक दुर्लभ युवा नेता बन गया है। फिर यह एक स्वाभाविक बात होगी कि वह युआन और जू मियाओजिन के लिए शादी को पहले ही आयोजित करे। यद्यपि वे भिक्षु हैं, एक जोड़े की शादी को साधारण नश्वर के लिए प्रक्रिया के रूप में जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जैसे कि दुल्हन का स्वागत करना, हॉल में पूजा करना, घूंघट का अनावरण करना और शादी की शराब पीना अभी भी बाहर किया जाना है। इसलिए 2 दिन पहले वानक्सियन संप्रदाय ने लालटेन और रंगीन रोशनी के साथ जगह को सजाया और मुख्य हॉल और शाखा चोटियों में गुफाओं पर बड़े लाल शादी के पात्रों को चिपकाया। उसी समय उन्होंने फलों, सब्जियों और सभी प्रकार के मांस खरीदने के लिए पर्वत के नीचे शिष्यों को भेजा। तीसरे दिन तक प्रतीक्षा करें। शादी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। प्रातःकाल वह युआन एक चमकदार लाल दूल्हे का सूट पहने हुए और एक लंबा घोड़ा की सवारी करता है, जो कि आंतरिक शिष्यों के एक समूह से घिरे यूनिहाई शिखर के शीर्ष के साथ परिक्रमा करता है। बाद में वह उस गुफा में आया जहां जू मियाजिन था और व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ बहन का स्वागत किया था, जिसे फीनिक्स मुकुट और दुल्हन के बागे में शादी की सेडान में पहना गया था। विज्ञापन। अध्याय 171। जूनियर बहन, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? सभी तरह से जोर से ड्रम और गूंग थे। दोनों नवविवाहित वानसियन संप्रदाय के शिष्यों के शोर के बीच सीधे मुख्य हॉल में चले गए। यह सही है। इस शादी के लिए उन्होंने वांगशिंग में वानक्सियन संप्रदाय के मुख्य हॉल में स्थल स्थापित करने का फैसला किया। एक आता है, वह युआन उसका इकलौता बेटा है और यह उसके बेटे की पहली शादी है। वानक्सियन संप्रदाय के नेता के रूप में वह व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने की शक्ति रखते हैं और अपने बेटे और बहू के लिए शादी करने के लिए मुख्य हॉल को स्थल के रूप में सजाते हैं। दूसरी बात, उन्होंने युआन ने अब सभी आत्माओं का एक शरीर बनाया है और एक क्षतिग्रस्त अमर हथियार प्राप्त किया है। वह संप्रदाय प्रतियोगिता में निर्विवाद नंबर 1 भी है जो अभी समाप्त हुआ है। इसलिए वह वानसियन संप्रदाय के मुख्य हॉल में शादी करने के लिए योग्य है। मुख्य हॉल के अंदर वह वांगशिंग मुख्य सीट पर अकेले बैठे नवविवाहितों को स्वीकार करते हुए कि वह युआन और जू मियाजिन को मन की शांति के साथ उसे झुकाते हुए और उसे चाय परोसते हुए। मूल रूप से उन्होंने सुझाव दिया था कि फेयरी लिंगमियाओ और वह हॉल के दोनों ओर ऊपरी मंजिल पर बैठते हैं, दो नवविवाहितों से धनुष और चाय के प्रसाद को स्वीकार करते हैं। तथापि हालांकि फेयरी लिंगमियाओ ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। फेयरी लिंगमियाओ द्वारा दिया गया कारण बहुत सरल था। ये था कि उसने हाल ही में युआन को यूहाई पीक में अध्ययन करने के लिए भर्ती किया था, इसलिए उसे अपने गुरु नहीं माना जा सकता था। यह उसके लिए शिष्टाचार के अनुसार नहीं था कि वह सिर्फ 2 लोगों की धनुष और चाय को स्वीकार करें। इसके लिए वह वांगशिंग वास्तव में ये कहना चाहता था कि आप क्या परी लिंगमियाओ के अनुसार ने कहा, हालांकि आपको युआन के संरक्षक पर नहीं माना जा सकता है, आप जू मियाजिन के संरक्षक के शीर्षक के योग्य हैं। इस मामले में आपके लिए उनके धनुष और चाय की पेशकश को स्वीकार करना केवल स्वाभाविक है। हालांकि इस जादुई परी ने हमेशा लोगों को ठंड, अभिमानी और अलग होने की छाप दी, जिससे लोगों को कुछ दूरी पर रखा जा सके। भले ही वह वांगशिंग 10,000 अमर संप्रदायों के नेता थे, फिर भी उन्हें उनके सामने थोड़ा डर लगता था। इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वह फेयरी लिंगमियाओ के सामने निम्नलिखित शब्द कह सके। उन्होंने वांगशिंग ने खुद को म्यूट कर दिया। चलो बस यह मानते हैं कि ये लिंगमियाओ परी अभी भी बहुत छोटी है और युआन और मियाजिन के सामने अपना बड़ा पक्ष दिखाना नहीं चाहती है। वास्तव में विज्ञापन, यहाँ तक कि फेयरी लिंगमियाओ खुद स्पष्ट रूप से यह नहीं समझा सकते थे कि इस समय उनकी मानसिकता क्या थी। एक गुरु के रूप में उसे बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि उसका सबसे बड़ा शिष्य और सबसे छोटा शिष्य एक जोड़ा बन गया, लेकिन इस समय उसे नवविवाहितों को आशीर्वाद देने की इच्छा नहीं थी, जैसा कि उसने वांगशिंग किया था। वहां लग रहा था कि इसमें मिश्रित दुख का एक संकेत है। कई साल बाद जब फेयरी लिंगमियाओ ने इस दृश्य को फिर से याद किया तो उसे अचानक महसूस हुआ कि इस समय ईर्ष्या उसके दिल में बढ़ने लगी थी। निश्चित रूप से ये सब बाद में है। इसके अलावा इस समय युआन और जू मियाजिन के बाद दुल्हन के रूप में शादी समारोह जू मियाओजिन को पूरा किया गया। तुरंत दुल्हन को भेजा गया चैम्बर। मुख्य हॉल में वह युआन को संप्रदाय की विभिन्न शाखाओं से बड़ों शिखर स्वामी और शिष्यों के साथ पीने के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। सौभाग्य से वानक्सियन संप्रदाय का मुख्य शिखर और 12 शाखा चोटियों से सभी शिष्यों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त है। अपने साथी छात्रों से टोस्ट का सामना करते हुए उन्होंने युआन ने उन सभी को स्वीकार कर लिया। आखिरकार उनकी खेती के स्तर के साथ मूल रूप से कुछ साधारण पेय के लिए उन्हें नशे में महसूस करना मुश्किल है। मैं बहुत अधिक पीने के बाद आसानी से नशे में नहीं आता, लेकिन मैं अभी भी अपने निचले पेट में फूला हुआ महसूस करता हूँ। यह नहीं, शराब के लगभग 100 बर्तन पीने के बाद, यहाँ तक कि वह युआन जिसकी खेती नींव निर्माण के 5वें चरण में पहुंच गई थी, मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन खुद को राहत देने के लिए शौचालय जाना चाहती थी। लेकिन इस समय वह सुजैना और अन्य वरिष्ठ बहनों द्वारा यूनिही पीठ की अन्य वरिष्ठ बहनों द्वारा अवरुद्ध किया गया था। सुजैना ने अपने नाजुक हाथों से अपनी कमर को चुटकी ली। उसका सुंदर चेहरा बहुत ज्यादा पीने से थोड़ा बह गया। उसने अपनी बड़ी गहना जैसी आंखों के साथ उसे सीधे देखा और कहा, श्री, वह आज से हमारी वरिष्ठ बहन आधिकारिक तौर पर आपका ताओवादी साथी बन जाएगी। आपको उसका अच्छा व्यवहार करना होगा, अन्यथा। उसने अचानक अपनी छोटी गुलाबी मुट्ठी की जोड़ी उठाई और युआन का विरोध किया। हे, अगर मुझे पता चलता है कि आपने हमारी वरिष्ठ बहन को तंग किया है तो मैं आपको भुगतान करूंगा। उन्होंने युआन ने कहा, चिंता मत करो छोटी सीनियर बहन, मुझे यकीन है कि आप सभी ने देखा कि मैंने 3 दिन पहले संप्रदाय प्रतियोगिता के दौरान वरिष्ठ बहन के साथ व्यवहार किया था। उस समय मैंने कहा कि वरिष्ठ बहन मेरी मंगेतर थी और वह युआन गहराई से व्यथित था। यह वाक्य जीवन भर चलेगा। कोक्स युआन के शब्दों को सुनने के बाद सुजिना सहित यूहाई पीक की सभी महिला शिष्य मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उनके दिलों को फिर से कांपते हुए महसूस कर सकती थीं। विज्ञापन। चलो हम फिर से चलते हैं। सबसे पहले उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि वरिष्ठ बहन जू मियाजिन उनकी बहू थीं जिन्होंने अभी तक उनसे शादी नहीं की थी और वह दिल टूट गए थे। अब इस आदमी ने इस वाक्य में जीवन भर की सीमा जोड़ी है। यह इन छोटी लड़कियों पर एक डबल स्ट्राइक हमला है जो प्यार की लालसा से भरे हैं। हॉल में पुरुष शिष्यों ने युआन को अपनी आंखों में थोड़ी और प्रशंसा के साथ देखा। कुआ वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन आश्चर्य, ये जूनियर भाई वह वास्तव में प्रतिभाशाली है। उन्होंने 3 दिन बाद इन 2 भावुक स्वीकारोक्ति जैसे वाक्यों को एक साथ जोड़ने का प्रबंधन कैसे
किया, यदि वह युआन ने इस समय घोषणा की कि वह सार्वजनिक रूप से शिष्यों की भर्ती करने जा रहा है, तो मुझे डर है कि इस हॉल में पुरुष शिष्यों का आधा हिस्सा जमीन पर घुटने टेक देगा और उससे भीख मांगता है। प्रेम संत उन्हें लड़कियों का पीछा करने के रहस्यों को सिखाने के लिए, है ना? सौभाग्य से इस दुनिया में भिक्षु युआन की पिछली दुनिया में नेटिजन्स के स्तर तक विकसित नहीं हुए हैं। अन्यथा इस समय मुझे डर है कि सभी प्रकार के चौंकाने वाले शब्द और वाक्यांश जैसे ग्रेट गॉड, डबल क्लिक 666 और लव सेंट, कृपया मेरे घुटनों को स्वीकार करें, फट जाएगा। घटनास्थल पर अपने होश में वापस आने वाला पहला व्यक्ति शरारती सू जिना था। वह वास्तव में वरिष्ठ बहन जू मियाजिन के लिए युआन की रोमांटिक स्वीकारोक्ति से हैरान थी। हालांकि अगले क्षण जब उसे एहसास हुआ कि यह वह युआन ने वरिष्ठ बहन को अपने प्यार को स्वीकार किया, तो उसने जल्दी से अपने होश को वापस पा लिया। उसने देखा कि वह युआन को एक स्थिर टकटकी के साथ उसके पार देखती है और कहा, कोई भी अच्छी बातें कह सकता है, लेकिन वास्तव में क्या मायने रखता है कि आप भविष्य में क्या करते हैं। खैर, आज सीनियर सिस्टर के साथ आपकी शादी का दिन है। दूल्हे के रूप में क्या आपके लिए यह उचित नहीं होगा कि हम प्रत्येक सीनियर सिस्टर्स को एक गिलास वाइन के साथ टोस्ट करें। वह युआन इस समय सीनियर सिस्टर जू मियाजिन के अलावा, जो ब्राइडल चैम्बर में उनका इंतजार कर रही थी, और 9वीं सीनियर सिस्टर ली मियर जो यातना हॉल में कैद थे, यूनहाई शिखर से कुल 99 महिला शिष्यों को मौजूद थे। यानी वह और युआन एक एक करके यूनहाई पीक से सभी वरिष्ठ बहनों को टोस्ट करना चाहते थे और 99 कप पीते थे। यदि वह युआन को अन्य शाखाओं के शिष्यों द्वारा लगभग 100 बर्तन शराब पीने के लिए नहीं घसीटा जाता, तो इन 99 कप शराब पीना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन प्रमुख बिंदु है, वह पहले से ही लगभग 100 कप नशे में था और उसका पेट फूला हुआ और असहनीय था। उन्हें तत्काल खुद को राहत देने के लिए एक जगह खोजने की जरूरत थी, लेकिन सू जिना ने उन्हें एक और 99 कप पीने के लिए कहा। युआन ने कहा, छोटी बहन, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? विज्ञापन अध्याय 172 ब्राइडल चैम्बर। शब्द बस बाहर आ गए। वह युआन एक पल के लिए दंग रह गया। न केवल उसे, यहाँ तक कि यूनहाई पीक की वरिष्ठ बहनें और अन्य शाखा चोटियों के शिष्य चुप हो गए। सभी ने युआन और सू जिना को देखा। बहुत से लोगों ने अभी तक स्थिति का पता नहीं लगाया है, इसलिए वे भ्रमित दिखते हैं। सू जैना को फिर से देखो। युवा वरिष्ठ बहन का सुंदर चेहरा एक पल में पीला हो गया। उसने अपने चेरी के होंठों को अपने दांतों के साथ मुश्किल से काट दिया और नाराजगी के साथ युआन को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और आंसू के 2 घेरे उनमें घूम रहे थे। कुआ, ये देखकर वह युआन ने जल्दी से आत्मसमर्पण में हाथ उठाया और कहा, क्षमा करें जूनियर बहन, मैंने अभी बहुत ज्यादा पिया और चिंतित था। मेरा मतलब यह नहीं था कि आप उद्देश्य पर आपको निशाना बना रहे हैं। सू जिना ने रोया, वह आपके पास कोई अंतरात्मा नहीं है। मुझे खुद बताओ, आपने पहले बहुत सारे मूर्खतापूर्ण काम किए हैं। क्या कोई भी ऐसा नहीं करेगा जो आपको नफरत करता है और आपको लगता है कि आप एक निराशाजनक प्लेबॉय हैं? मैं चिंतित हूं कि मेरी वरिष्ठ बहन को आप जैसे बदमाश से नुकसान होगा। क्या ये गलत है? उन्होंने युआन ने अपना सिर हिलाया और असहाय रूप से कहा, हाँ जूनियर भाई, मैं मानता हूं कि मेरा पिछला व्यवहार वास्तव में बहुत बेशर्म था। ये समझ में आता है कि आप मुझसे सावधान हैं। हालांकि जिसने उन सभी बेवकूफ चीजों को किया, वह इस शरीर का पूर्ववर्ती था। लेकिन आखिरकार अब जब उसे दूसरे व्यक्ति के शरीर, बुरे कामों को विरासत में मिला है, जो उसने एक बार किया था, तो उसे उस पर उकसाया जाना है। अपनी गलती को स्वीकार करने में युआन के रवैये को देखते हुए सू जिना की अभिव्यक्ति थोड़ी चमक गई। उसने कहा, बाद में आप अपने होश में आ गए और अपने मूर्ख कर्म करना बंद कर दिया। आपने अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और आपके दायरे में बहुत सुधार हुआ है। अब आपने सभी आत्माओं का एक शरीर भी जारी किया है। 1000 साल में एक दुर्लभ दृष्टि। तभी मुझे लगता है कि आप वास्तव में मेरी वरिष्ठ बहन होने के योग्य हैं और मैं ईमानदारी से आप दोनों को शुभकामनाएं देता हूं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने युआन ने सिर हिलाया और कहा, जूनियर भाई, मैं आपका ईमानदार आशीर्वाद महसूस कर सकता हूं, इसलिए मैं आपको जूनियर ब्रदर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक अवसर की तलाश कर रहा हूं। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। सू जिना ने गर्व से अपनी हंस की तरह सफेद गर्दन को उठाया, उसे ठंड से देखा और कहा, जब तक आप श्री वह मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूं, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ये सुनकर वह युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, जूनियर बहन, मुझे आपको इस बारे में पूरी तरह से भूलने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे क्यों भूल जाना चाहिए? सू जिना ने अचानक हवा में अपने चेरी के होंठों को ऊंचा कर दिया, उसे नाराजगी से देखा और कहा, एक बार शब्द बोले जाते हैं, वे पानी की तरह होते हैं। आपके शब्द पहले ही मुझे चोट पहुंचाते हैं और अब आप चाहते हैं कि मैं उन्हें भूल जाऊं। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? उन्होंने युआन ने अपनी नाक की नोक को असहाय रूप से छुआ और कहा, तो छोटी बहन, तुम्हारा क्या मतलब है? सू जिना ने अचानक अपनी मुट्ठी मार दी, उसकी ठुड्डी को ऊंचा कर दिया और कहा, मैं आपको अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए ये याद रखने जा रहा हूँ। विज्ञापन। कुछ गड़बड़ है। जब वह ये सुनता है तो वह युआन थोड़ा डूब गया। उन्होंने महसूस किया कि आज इस जूनियर बहन की भावनात्मक स्थिति में कुछ गड़बड़ थी। आमतौर पर सू जिना के सामान्य लापरवाह रवैये के साथ अब जब उसने इतने सारे साथी शिष्यों के सामने उससे माफी मांगी थी, तो उसे बहुत व्यर्थ होना चाहिए था और फिर एक रास्ता खोजने और उसे माफ करने का मौका लेने का अवसर लिया। लेकिन वह इस समय इस मामले के बारे में इतनी अथक क्यों है और मुझे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए याद रखने का इरादा रखती है? ये हो सकता है। अचानक वह युआन को प्रेरणा का एक फ्लैश था। उन्होंने सू जिना को अपनी आंखों में एक अजीब नजर से देखा और खुद को सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि सू जिना आज वरिष्ठ बहन के साथ मेरी शादी के कारण बुरा और ईर्ष्या महसूस कर रहे हैं? बस जिस क्षण उन्होंने युआन ने अपने आंतरिक विचारों की इस लहर को बोला, विपरीत दिशा में सू जिन ने अचानक उसके मस्तिष्क में एक गूंज महसूस किया। यह सही है। उसने युआन के दिल के हर शब्द को सुना। इसलिए युआन द्वारा दिए गए कारण को सुनने के बाद सू जिना भी हैरान थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ तक कि वह खुद महसूस करती थी कि उसने जो कुछ भी कहा था वह युआन से, कि वह उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी और चाहती थी कि वह उसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए याद करे, थोड़ा अकथनीय था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वास्तव में ईर्ष्या कर रहा हूँ? सू जिना मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने दिल में गुप्त रूप से खुद से पूछें, यह नहीं होना चाहिए। उसने स्वीकार किया कि जब वह पहली बार युआन के विचारों पर विचार करने में सक्षम थी,
तो उसने इस आदमी के बारे में थोड़ा उत्सुक महसूस किया, लेकिन जिज्ञासा समान पसंद नहीं होनी चाहिए, है ना? सही, उसने चुपचाप अपने दिल में कहा, ये सिर्फ जिज्ञासा है, स्नेह नहीं है। इसलिए इस आदमी ने कहा कि वह दावा करता है कि मैं उससे ईर्ष्या कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ी बहन से शादी कर रहा है। वह मौजूद नहीं है। सू जैन ने इस तरह से खुद को सुकून दिया। चलो वह युआन के बारे में बात करते हैं। विज्ञापन। वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि यह सोचा था कि बस उसके दिमाग में आया था। वास्तव में सू जिनर के पास इतने सारे विचार होंगे। उन्होंने मेज पर एक वाइन जार उठाया और इसे सू जिनर और यूनिहाई पीक की दूसरी वरिष्ठ बहनों की ओर लहराया, ये कहते हुए, सीनियर सिस्टर्स, मैं वास्तव में ज्यादा नहीं पी सकता, इसलिए मैं आपके साथ एक एक करके नहीं पी सकता। शराब के इस जार को आपसे एक टोस्ट के रूप में विचार करें। ऐसा कहने के बाद उसने अपनी गर्दन वापस झुका दी। गुगुगु, उन्होंने 10 से अधिक गुलालों में शराब के पूरे जार को पी लिया। ये देखकर सू जिनर ने अपने होठों को शुद्ध किया और आखिरकार बात करना बंद कर दिया। लड़कियों का युआन के लिए चीजों को मुश्किल बनाने का कोई इरादा नहीं था। ये देखकर कि सू जिनर चुप था, उन्होंने युआन के अनुरोध के जवाब में अपना चश्मा उठाया। यह उल्लेख करने के लायक है, वानसियन संप्रदाय के नेता के बेटे की शादी और यूहाई शिखर के सबसे बड़े शिष्य स्वाभाविक रूप से केवल वानक्सियन संप्रदाय के अपने सदस्य मेहमानों के रूप में नहीं हो सकते थे। हालांकि अन्य संप्रदायों के प्रतिष्ठित मेहमानों को मुख्य हॉल से सटे एक साइड हॉल में वांगशिंग द्वारा आमंत्रित किया गया था। मुख्य हॉल में शिष्यों के साथ काम करने के बाद उन्हें युआन के पास अब साइड हॉल में अन्य संप्रदायों के विशिष्ट मेहमानों को बधाई देने की ऊर्जा नहीं थी। उन्होंने अपने पेट में शराब को वाष्पित करने के लिए अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया। फिर वह मुख्य हॉल से जुड़े एक आंतरिक हॉल रूम में चला गया, जो शादी के पात्रों से ढका था। यह नया घर है जिसे उन्होंने वांगशिंग ने विशेष रूप से उनके और जू मियाजिन के लिए व्यवस्थित किया था। नए घर के दरवाजे पर चलें। उन्होंने युआन को अपने कपड़े सीधा किया, हल्के से खांसी की और कहा, बड़ी बहन, जूनियर भाई अंदर आ रहा है। चिल्लाया। उन्होंने कमरे के अंदर से तेजी से सांस लेने की आवाज सुनी। इसके अलावा कोई अन्य आंदोलन नहीं था। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चुपके से मुस्कुरा सकता है। फिर दरवाजा खुला धकेल दिया और अंदर चला गया। दरवाजा बंद करें और चारों ओर मुड़ें। आंतरिक कमरे में एक चंदन के बिस्तर पर एक मंदारिन बतख रजाई के साथ कवर किया गया था। जू मियाजिन था, एक फीनिक्स कॉरोनेट पहने और एक लाल घूंघट उसके सिर और चेहरे को ढक रहा था। उसके निष्पक्ष हाथ कसकर घूंघट के हेम को पकड़ रहे थे और वह स्पष्ट रूप से बहुत घबराया हुआ था। उन्होंने युआन ने कुछ कदम करीब ले लिया, बेडसाइड ड्रेसिंग टेबल पर एक जेड रोई पैमाने को उठाया और धीरे से घूंघट उठा लिया। अचानक जू मियाजिन का खूबसूरत चेहरा, जो सावधानी से बना था, अचानक उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। विज्ञापन। अध्याय 173। मैडम, शांति में आराम। नाजुक चेहरा रोसी बादलों द्वारा बंद कर दिया जाता है और लाल होंठ समान रूप से क्रिम्सन रूज के साथ लेपित होते हैं। उसने एक बड़े लाल प्लीटेड शॉल पहनी थी जो जमीन तक फैली हुई थी और उसके गोखरू को गोल्डन फीनिक्स रेशम से सजाया गया था। रेशम स्टॉकिंग्स में लिपटे जेड पैरों को लाल सोल सॉफ्ट क्लॉथ शूज की एक जोड़ी में डाल दिया गया था, जो पानी में खेलने वाले मंदारिन बतख के साथ कशीदाकारी था। उसकी आंखें सितारों की तरह उज्ज्वल हैं, उसकी भौहें उतनी ही नाजुक हैं जितनी कि विलो के पत्ते, उसके गाल गुलाबी हैं और उसके होंठ लाल हैं, उसकी त्वचा क्रीम की तरह सफेद है, उसकी सांस ऑर्किड की सुगंध की तरह है और वह लुभावनी रूप से सुंदर है। वह युआन सिर्फ घूंघट उठाता रहा, उसके सामने ध्यान से सीनियर बहन को सीधे कपड़े पहने हुए घूरता रहा और 10 से अधिक सांसों के लिए इस राज्य में रहा। इस समय जू मियाजिन, जो शादी के बिस्तर पर बैठे थे, ने 2 बार अपने सुंदर चेहरे के साथ खांसी की, जो कि वह अपनी सुंदरता के साथ अपने नशा से युआन को जगाता था। उन्होंने युआन ने जल्दी से जेड स्केल को नीचे रख दिया, अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए अपनी नाक की नोक को छुआ और कहा, ठीक है वरिष्ठ बहन। ओह नहीं मेरी महिला, हमारा अगला कदम शादी की शराब पीना चाहिए, है ना? ये सुनकर कि वह युआन उसे ऐसा अंतरंग नाम कहती है, जू मियाजिन, जो पहले से ही बहुत पतली चमड़ी थी, उसके कानों तक सभी तरह से शर्मा गई। वह एक आवाज में एक मच्छर के रूप में कमजोर रूप से धीरे से गुनगुनाता है और उसके सिर को थोड़ा सिर हिलाया। सच कहूं तो ये शादी की रात भी पहली बार युआन के लिए एक युवा महिला के रूप में सेडान की कुर्सी पर जाने के लिए पहली बार थी। हालांकि उन्होंने शहर के साथ शादी की थी पिछली बार लियांगजी सिटी में। लॉर्ड की बेटी लुओ बिंग। शादी एक अचानक अंत में आ गई और दुल्हन के चैम्बर तक नहीं पहुंची। उसने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा और आखिरकार शराब से भरा एक तांबा बर्तन पाया और एक लाल लिक्विड डाइनिंग टेबल पर एक विभाजित लौकी के 2 हिस्सों को दूर नहीं किया। हालांकि उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया था, लेकिन उन्होंने युआन ने अपने पिछले जीवन में कई कॉस्ट्यूम रोमांस ड्रामा देखा था। उन्हें उन नाटकों में नायक और नायिका के शादी के दृश्यों को सीखने और लागू करने का कोई दबाव नहीं था। तब अगला पल वह लाल लिक्विड डाइनिंग टेबल पर चला गया और तांबे के बर्तन में शराब को लौकी के 2 हिस्सों में डाल दिया। फिर वह उन्हें जू मियाजिन में ले आया। फिर वह युआन के मार्गदर्शन के तहत उन दोनों में से प्रत्येक ने लौकी के आधे हिस्से को पकड़ लिया, फिर अपने दाहिने हाथों को बाहर निकाल दिया, अपनी बाहों को एक साथ झुका दिया और शराब को एक दूसरे के मुंह में लादे में डाल दिया। शादी की शराब। यह नवविवाहितों के बीच नशे में शादी की शराब को संदर्भित करता है। वह युआन को नहीं पता था कि यह रिवाज कब शुरू हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि क्या उनकी पिछली दुनिया में या इस वर्तमान विदेशी दुनिया में जहां खेती मुख्य ध्यान केंद्रित है, यह एक समय के लिए जारी है। 2 लोगों के हाथों में आधा लौकी एक साथ डालने पर एक पूर्ण हो जाती है। विज्ञापन। ये पति और पत्नी के संघ का प्रतीक है। हालांकि उन्होंने युआन ने फिल्मों और टीवी नाटकों में पुरुष नायक का पालन नहीं किया और दुल्हन के साथ शादी की शराब पीने के लिए एक सम्मानजनक तरीके से पी लिया। अभी वह पहले शादी के बिस्तर के किनारे पर बैठा, जू मियाजिन की पतली कमर को पकड़ लिया और उसे अपने पैरों को अपनी कमर के चारों ओर लपेटने दिया। फिर उन्होंने अपने लौकी कटोरे में शराब पिया। वे इसे नवविवाहितों के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया कहते हैं। एक युवा अविवाहित महिला गरीब जू मियाजिन शायद ही कभी संप्रदाय में पुरुष शिष्यों के संपर्क में आती है। वह एक नवविवाहित विवाह के इन जटिल नियमों को कैसे समझ सकती है? इसलिए सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन के रूप में उसे अपने जूनियर भाई ने थोड़ा सफेद खरगोश की तरह छल किया था। उन्होंने कुछ भी नहीं के लिए मेरा फायदा उठाया, निश्चित रूप से। यहाँ तक कि अगर जू मियाजिन को बाद में ये एहसास हुआ तो वह युआन चिंता नहीं करेगा, क्योंकि इससे केवल युगल में कुछ रुचि मिलेगी। शादी की शराब पीने के बाद उन्होंने युआन ने जू मियाजिन को अपनी गोद से नहीं जाने दिया। इसके बजाय उसने अपनी घिनौनी कमर के चारों ओर अपनी बाहों को लपेट लिया, जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर सीनियर सिस्टर को अपनी
बाहों में घूरता है। वह बड़बड़ाया, वरिष्ठ बहन, क्या आप जानते हैं, इस क्षण तक मैं अभी भी थोड़ा असत्य महसूस करता हूँ। क्या मैंने, उसने युआन, वास्तव में आपसे शादी की, वरिष्ठ बहन? हालांकि जू मियाजिन ने एक बार युआन के साथ शारीरिक अंतरंगता की थी, वह आखिरकार बेहोश थी। इस क्षण में युआन द्वारा इतनी अंतरंग रूप से गले लगाया जा रहा है, उसका नाजुक शरीर मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा असहज महसूस करता है। वह अवचेतन रूप से अपने शरीर को घुमाया, उसका सुंदर चेहरा शर्म से बह गया और कहा, मैं यही हूँ। क्यों? आप ऐसी बात क्यों कहेंगे, जूनियर भाई? बेशक वह उसके सामने सुंदर महिला को कबूल नहीं करेगा कि उसने समय के माध्यम से यात्रा की थी और इस दुनिया के मूल शरीर, वह युआन के शरीर पर कब्जा कर लिया था। यह इसलिए था क्योंकि ये स्थिति बहुत अविश्वसनीय थी और उन्हें डर था कि वरिष्ठ बहन को लगता है कि वह एक भयावह था। लेकिन वह युआन की हालिया भावनाओं को सिर्फ रोना नहीं था, यह एक समय के यात्री के रूप में उनकी पहचान के कारण ठीक है कि जब उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ी खुशी प्राप्त की तो उन्हें चिंता और नुकसान के डर की भावना महसूस हुई। उन्हें याद आया कि जब वह प्राथमिक विद्यालय में थे तो जुआंग झोउ का ड्रीम ऑफ द बटरफ्लाई नामक एक पाठ सीखना। पाठ में एक लाइन थी जिसे उन्होंने विशेष रूप से याद किया था, मुझे आश्चर्य है कि अगर झोउ ने सपना देखा कि वह एक तितली है, या अगर तितली का सपना देखा गया तो ये झोउ था। हाँ, विज्ञापन, जुआंग झोउ ने तितली का सपना देखा। क्या ये जुआंग झोउ था जिसने तितली का सपना देखा था, या ये तितली थी जो जुआंग झोउ का सपना देखती थी? उसकी तरह और युआन द टाइम ट्रेवलर, अभी कौन गारंटी दे सकता है कि इस समय उसके सामने हो रहा सब कुछ सिर्फ एक सपना नहीं है? जैसे कि उजाड़ नजर को देखकर वह युआन के चेहरे पर, जू मियाजिन ने साहसपूर्वक अपने पतले निष्पक्ष हाथ तक पहुंची और धीरे से युआन के गाल को छुआ, धीरे से कहा, जूनियर भाई, अब के बारे में क्या? आप इसे अब महसूस करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? ये सुनकर वह युआन थोड़ा आगे झुक गया और जू मियाजिन की आंखों में देखा, उसकी बाहों में। वह वास्तव में एक वरिष्ठ बहन है। यदि यह जूनियर बहन सुजैना होता तो वह इस तरह के विचारशील और आरामदायक कार्यों और शब्दों के बारे में भी नहीं सोचती। इसके विपरीत वह आपको गैर स्पष्ट रूप से कह सकती है, ओह वास्तव में मुझे लगा कि आप नहीं जानते थे कि आप दिवास्वप्न थे। वह युआन ने अपनी बाहों में पियरलेस सुंदरता को गौर से देखा। अचानक उसके होंठों के कोनों ने थोड़ा घुमाया और वह मुस्कुराते हुए मुस्कुराया, ये कहते हुए, बड़ी बहन, अब जब हमने शादी की शराब पी ली है, हम वास्तव में कानूनी रूप से शादी कर रहे हैं। यह आपके लिए मुझे जूनियर भाई कहना बिल्कुल सही नहीं है। जू मियाजिन के सुंदर चेहरे ने अचानक आश्चर्य का निशान दिखाया और उसने कहा, फिर मुझे आपको जूनियर भाई को कैसे संबोधित करना चाहिए? वह युआन ने कहा और कहा, बेशक यह मेरे पति हैं। कैसे? बड़ी बहन के बारे में आप मुझे अब क्यों नहीं कहते? स्विश। युआन के शब्दों को सुनने के बाद यूनी ही पीठ की वरिष्ठ बहन का सुंदर चेहरा एक पल में खून के रूप में लाल हो गया और उसके सिर और चेहरे को लगभग उसकी जोड़ी प्लम हिल्स में दफनाया गया। इसमें काफी समय लगा। अंत में, जैसे कि साहस को बढ़ाते हुए, उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, उसने युआन को देखा और शर्मीली कहा, पति। हालांकि ध्वनि जोर से नहीं थी, यह एक वज्र की तरह था जो वह युआन के पहले से ही अशांत दिल में फेंक दिया गया था। बूम। उस समय वह युआन के एड्रेनालाइन में वृद्धि हुई। मेरी महिला, देर हो रही है, चलो बिस्तर पर चलते हैं। ये कहने के बाद वह उस इच्छा को नियंत्रित करने में असमर्थ था जो लंबे समय से दबा दी गई थी। वह जू मियाजिन के चेरी होठों को थोड़ा सा चूमता है और उसे मुश्किल से चूमा है। विज्ञापन, अध्याय 174, एक जीवनकाल के लिए। चुंबन। पिछली बार उन्होंने युआन और इस वरिष्ठ बहन को जू जियांग द्वारा जारी जहरीले ड्रैगन के प्रभाव में गलती से सेक्स किया था। उस समय वे दोनों बहुत स्पष्ट नहीं थे, इसलिए वह युआन जू मियाजिन के साथ अंतरंग होने की आरामदायक भावना का अनुभव करने में असमर्थ थे। और अब जब दोनों ने अपनी शादी का आयोजन किया और अपनी दुल्हन का चैम्बर बिताया, तो वह युआन वैध रूप से इस सुंदर वरिष्ठ बहन के साथ इस क्षण का आनंद ले सकता था। तभी वह वास्तव में महसूस करता था कि कितना नर्म और मीठा जू मियाजिन के चेरी होंठ थे। मैं तुम्हें इस तरह के हमेशा के लिए चूम करना चाहते हैं, उसने युआन ने चुपचाप अपने दिल में कहा। एक ही समय पर उन्होंने जू मियाजिन के नाजुक शरीर को ऊपर उठाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया, जिससे उनके पैरों को अपनी कमर और पेट को घेरने के साथ एक अधिक आरामदायक स्थिति में बदलाव आया। उसकी जीभ की नोक ने उसके दांतों के बचाव के माध्यम से कुशलता से टूट गया था और लिली की खुशबू से भरे उसके चेरी होठों को जीतना शुरू कर दिया था। गरीब जू मियाजिन, एक शुद्ध लड़की जो केवल एक बार युआन के साथ शारीरिक संपर्क था, वह एक पुराने चालक। युआन के लिए एक मैच कैसे हो सकता है जो पहले से ही यू जियाक्सियाओ के साथ अनगिनत बार छिटक चुका था? तो बहुत जल्दी यूनही पीक की वरिष्ठ बहन को हराया गया था। अगला दृश्य बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। जब दुल्हन के कक्ष में रक्त पंपिंग कराह और हौंकते हैं, तो आखिरकार नवविवाहितों का दुल्हन कक्ष समाप्त हो गया। हालांकि जू मियाजिन के साथ भावुक संभोग अस्थायी रूप से समाप्त हो गया था, वह युआन अभी भी इस वरिष्ठ बहन के नर्म और चिकनी शरीर से उतरने के लिए अनिच्छुक था। उन्होंने अपनी कोहनी के साथ बिस्तर पर खुद का समर्थन किया, अपने ऊपरी शरीर को थोड़ा ऊपर उठाते हुए, और ध्यान से उनके नीचे की पियरलेस सौंदर्य को देखा जो पसीना बहा रहे थे। अभी उनके कमर और एब्डोमेन को एक साथ कसकर दबाया गया था। वह स्पष्ट रूप से जू मियाजिन के फ्लैट पेट की लय से वसा के निशान के बिना वरिष्ठ बहन के आनंद के चरमोत्कर्ष के बाद स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। बड़ी बहन, ये कैसा है? क्या आपको यह एहसास पसंद है? उन्होंने युआन ने जानबूझकर अपनी छाती को थोड़ा नीचे दबाया ताकि नीचे जू मियाजिन नीचे अपने पेट की मांसपेशियों को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सके, और उनकी आवाज एक अवर्णनीय तुच्छता से भर गई। विज्ञापन, जू मियाजिन कैसे खड़े हो सकता है? वह युआन की चिढ़ाता है। उसने अवचेतन रूप से अपने नग्न शरीर को घुमाया और युआन की छाती के खिलाफ अपने नितंबों को दबाया। उसका सुंदर चेहरा बह गया और उसने शर्म से कहा, पति, कृपया मुझे सीनियर सिस्टर न कहें, यह मुझे अजीब लगता है। वह युआन मूल रूप से जू मियाजिन के साथ एक संतोषजनक सत्र के बाद शांत हो गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके नीचे की प्यारी लड़की उसकी कमर को मोड़ देगी और उसके स्तनों को हिलाएगी। निकट संपर्क से घर्षण ने तुरंत उसे सीन का महसूस कराया। दोबारा जू मियाजिन, जो उसके नीचे पड़ा था, ने तुरंत महसूस किया कि वह युआन के साथ कुछ गलत था। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने अचानक अपना पूरा सिर और चेहरा छिपा दिया। वह युआन की चौड़ी छाती में, पति, आप। मियाजिन की कोई ताकत नहीं बची है। अच्छा। वह युआन अपने कान पर झुक गया और धीरे से फुसफुसाया, मेरे पति, मेरी महिला को सब कुछ छोड़ दो, बस चुपचाप लेट जाओ और उसका आनंद
लो, जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने एक बार फिर कोमल और प्यारे वरिष्ठ बहन के चेरी होठों को चूमा। तब सैंडलवुड वेडिंग बेड ने एक बार फिर एक लयबद्ध क्राइकिंग साउंड उत्सर्जित किया। वह युआन को नहीं जानता था। शादी का कमरा जहां वह और जू मियाजिन ठहर रहे थे, वांसियन संप्रदाय के मुख्य हॉल से जुड़े थे। यद्यपि यह एक लोहे के दरवाजे से मुख्य हॉल से अलग हो गया था, और जब वे दोनों दुल्हन कक्ष में थे तो उन्होंने युआन को विशेष रूप से एक छोटे से साउंड प्रूफिंग गठन की स्थापना की। तथापि ये लोहे के गेट और उस छोटे से साउंड प्रूफ फॉर्मेशन का अभी भी संप्रदाय के सामान्य शिष्यों पर एक निश्चित प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन वे शाखा की चोटियों और बड़ों के स्वामी को कैसे रोक सकते हैं जो जिदान चरण से ऊपर हैं। तब अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, फेयरी लिंगमियाओ, जो कभी भी किसी भी संभोग का अनुभव नहीं करते थे, धैर्य खोने वाले पहले व्यक्ति थे। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा बह गया, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं, और वह मुख्य हॉल के पीछे दुल्हन के कक्ष की दिशा में जमकर घबरा गई। फिर उसने अपनी आस्तीन लहराई, अभिव्यक्ति से चारों ओर घूम गया और मुख्य हॉल से बाहर चला गया। तब उन्होंने वांगशेंग को अजीब तरह से अपनी शर्मिंदगी को कवर करने के लिए शराब के गिलास से एक घूंट लिया। इसके बाद वह बड़ों और पीक मास्टर्स को उसके पास खड़े होकर मुस्कुराया, ये कहते हुए, हे युवा लोग, ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरे हुए हैं। प्रतीत होता है कि अंतहीन ताकत है। इसके अलावा ये युवाना की पहली शादी है और एक नई पत्नी के साथ जिसे वह प्यार करता है, यह अपरिहार्य है। हम थोड़ा लिप्त। वांगशेंग के शब्दों को सुनने के बाद इन बुजुर्गों और शिखर परास्नातक ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में अवमानना का एक नजर प्रकट करने में मदद नहीं कर सके। विज्ञापन, तो क्या वह युवान के सौंदर्य के साथ जुनून को इस तथ्य के साथ करना है कि यह उसकी पहली शादी है? आपको क्यों लगता है कि हम पहले आपके डेंगी बेटे के चरित्र को नहीं जानते हैं? हाँ, यह आदमी वास्तव में शादी कर रहा है और पहली बार ब्राइडल चैम्बर में प्रवेश कर रहा है, लेकिन उसका कौमार्य 10 साल पहले खो गया होगा, है ना? इन वर्षों में क्या ये बी तारांकन डी टूर्नामेंट नहीं है जो उन्होंने पर्याप्त महिलाओं के साथ खेला था? अगर वह आपका बेटा नहीं था तो वह वांगशेंग, मुझे डर है कि उसे उन महिलाओं द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया होगा जो उसके साथ खेलने के बाद उसे कोर से नफरत करती थी, है ना? सौभाग्य से पिछले 2 महीनों में उन्होंने युआन ने अचानक अपने व्यक्तित्व को बदल दिया और अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। इसके अलावा वह एक क्षतिग्रस्त अमर हथियार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था और सभी आत्माओं का एक शरीर था। इसके बाद ही वह फेयरी लिंगमियाओ के संरक्षण के तहत सबसे बड़े शिष्य से शादी करने के लिए योग्य था। अन्यथा यदि यह प्लेबॉय वह अभी भी एक बी तारांकन डी की तरह व्यवहार करता है और पहले की तरह मौत की तलाश करता है, तो आप, वह वांगशेंग, अभी भी अपने बेटे को जू मियाजिन से शादी कर सकते हैं। आप बस सपने देख रहे हैं। वह वांगशेंग स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि ये बूढ़े लोग क्या सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे इंगित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा, हर कोई, हम बूढ़े लोगों की गहन खेती है। यदि हम अपनी 5 इंद्रियों को जंगली चलाते हैं तो हम केवल अपने आप को बहुत परेशानी करेंगे। इस समय हमारे 5 इंद्रियों को बंद करने के बारे में कैसे, बस खाएं और पिएं और इस दुर्लभ नाजुकता का आनंद लें। तो बेशर्म, सिर्फ इसलिए कि आप अपने आप को 5वीं भावना कहते हैं, आप ये दिखावा कर सकते हैं कि द ब्राइडल चैम्बर में वह लिटिल बी तारांकन डी का नाम आपकी नवविवाहित वरिष्ठ बहन को बदमाशी नहीं कर रहा है ना? हालांकि चूंकि यह वांगशेंग था जिसने इस सुझाव का प्रस्ताव रखा था, बड़ों और शिखर परास्नातक उपस्थित थे, उसे संप्रदाय नेता कुछ चेहरा देना था। तुरंत सभी ने अपनी 5 इंद्रियों को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। आप उल्लेख नहीं कर रहे हैं। अब वह सुनने के बाद वह युआन को दुल्हन के चैम्बर में छोटी सफेद खरगोश जैसी वरिष्ठ बहन को सभी प्रकार के शर्मनाक कार्यों के साथ बहका रहा था। इन पुराने लोगों को आखिरकार थोड़ा बेहतर लगा। दुल्हन कक्ष में नवविवाहितों के लिए बस उन्हें जो चाहे करने दो। आखिरकार दोनों ने पहले ही शादी कर ली है और यह कुछ ऐसा नहीं है कि उनके जैसे बाहरी लोग इस बारे में चिंता कर सकते हैं कि वे कौन सी नई चीजें करते हैं बाउडोर में। इस समय मुख्य हॉल में शादी में भाग लेने वाले मेहमानों में जो सबसे ज्यादा परेशान था वह निस्संदेह यू जियाक्सियाओ था, जिसने पहले से ही खुद को युआन को दे दिया था। विज्ञापन, अध्याय 175, 2 महिलाओं के बीच टकराव। अच्छा, यू शाओशाओ वास्तव में वह युआन की उपपत्नी बनने के लिए तैयार था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इतनी शानदार है कि वह उस आदमी को देख सकती है जो मूल रूप से एक और महिला से इस तरह के हाई प्रोफाइल तरीके से शादी करता था, बिना ईर्ष्या की थोड़ी सी भी ईर्ष्या महसूस किए। मिस जियो, इस समय सू जिना एक वाइन जार पकड़े हुए बेजोड़ रूप से उसके बगल में सीट पर नीचे गिर गया। उसकी सुंदर आंखें उसके ऊपर घिर गईं और उसने कहा, मिस जियो, जूनियर भाई, उसने आखिरकार हमारी वरिष्ठ बहन से शादी की। मुझे आश्चर्य है कि आप इस बारे में कैसा महसूस करते हैं। जैसा कि उसने कहा, वह यू जियाक्सियाओ पर झपकी लेती थी जिसे हर्बलिस्ट जियो यूर के रूप में प्रच्छन्न किया गया था, उसके चेहरे पर एक शानदार नजर के साथ। सू जीना का अर्थ स्पष्ट था। वह यू जियाक्सियाओ को बताना चाहती थी कि जूनियर भाई के लिए मेरी वरिष्ठ बहन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की प्रक्रिया में आप, एक महिला, खो गई और पूरी तरह से हार गई। वास्तव में ये सू जिना एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा परेशानी की तलाश में रहता है। हालांकि यू शाओशाओ एक पुशोवर भी नहीं है। सू जिना के शब्दों को सुनने के बाद उसने अपनी सुंदर आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया। वह युआन की अनियंत्रित छोटी सीनियर बहन में ठंड से नजर डालती है और कहा, मिस सू को कैसे देखा जा रहा है? अगर आपको नहीं पता था तो आपको लगता है कि आप ये सोचेंगे कि आप, सू जिना, कौन से शादी कर रहा था? वह युआन से शादी कर रहा था। यह सही है, यू जियाक्सियाओ ने कहा और कहा, यह सच है कि मैं आपकी पहली पत्नी, वरिष्ठ बहन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, लेकिन आप में से उन लोगों के लिए जो चुपके से पदोन्नत होना चाहते हैं, मैं अभी भी आपको दबा सकता हूँ। ये सुनकर सू जिना की भौहें फट गईं और वह भ्रम की स्थिति में उसे देखती है। जियो, कृपया मुझे स्पष्ट रूप से समझाएं कि एक विक्सेन होने का क्या मतलब है जो पदोन्नत होना चाहता है। काटना। यू जियाक्सियाओ ने अपनी आंखें तिरस्कारपूर्वक अपनी आंखें घुमाईं और कहा, मिस सू, मेरे सामने दिखावा करना बंद करो। आप दूसरों को धोखा देने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास गहरी आंख है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप मुझसे उस मामूली स्नेह को छिपा सकते हैं जो आपने समय समय पर युआन के लिए प्रकट किया है जब आप चेहरे के सामने हैं? क्या? सू जिना के छात्र अचानक चौड़े हो गए और वह सदमे में कूद गई। जियो, आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? मेरे पास इसके लिए भावनाएं हैं कि वह वैंकू है। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं?
किसे पता था। विज्ञापन। जब उसने इस वाक्य को चिल्लाया तो उसने इस अवसर पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसकी आवाज काफी जोर से थी, जिसने मुख्य हॉल में वानक्सियन संप्रदाय के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये देखकर सू जिना ने तब महसूस किया कि कुछ गलत था और उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह जल्दी से घूम गई और यू जियाक्सियाओ के बगल में फिर से बैठ गई, उसके सिर और चेहरे को उसकी छाती और पेट के बीच छिपाकर, एक शुतुरमुर्ग की तरह काम करना जो केवल उसके सिर की परवाह करता है और उसके बट की नहीं। लेकिन सू जिना ने अभी कहा कि मुख्य हॉल में उसके साथी शिष्यों द्वारा शब्द के लिए शब्द सुना गया था। तब इस समय स्वाभाविक रूप से कुछ जिज्ञासु लोग सू जिना से पूछेंगे कि क्या यू जियाक्सियाओ ने अभी वर्णित किया है कि सू जिना ने युआन पर क्रश किया था, वह सच था या गलत था। इसके लिए सू जिना ने बहुत सरलता से जवाब दिया, ये कैसे संभव है। जूनियर भाई अब हमारी वरिष्ठ बहन की दोहरी खेती साथी है, जिना को संभवतः उसके लिए कोई भावनाएं कैसे हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कोई उसे तोड़फोड़ करने की कोशिश करने लगा। यू जियाक्सियाओ ने लापरवाही से कहा, वास्तव में एक तरफ रखकर वह युआन के अपनी वरिष्ठ बहन जू मियाओजिन के साथ संबंधों को अलग कर सकता है। क्या ऐसा कह सकता है कि उसके पास अपने जूनियर भाई के बारे में कोई और विचार नहीं है। ये लड़की स्वाभाविक रूप से है। सू जिना ने अपनी हंस की तरह सफेद गर्दन को पकड़ लिया और स्पष्ट अंतरात्मा के रवैये पर रखने वाला था और यू जियाक्सियाओ की कसम खाता था कि उसे युआन के लिए कोई प्यार नहीं था। हालांकि इस समय उसका मन अचानक वापस आ गया था, जो उसने बहुत पहले नहीं कहा था, जब वह कहती रही कि वह युआन जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उसके खिलाफ निंदनीय शब्दों को याद रखेगी। उस समय उन्होंने युआन ने जानबूझकर अपने दिल में खुलासा किया कि युआन और वरिष्ठ बहन की शादी के बाद उसे ईर्ष्या हो गई थी। सू जिना ने खुद को आंतरिक रूप से सांत्वना दी, ये कहते हुए कि वह युआन के बारे में उत्सुक थी, यह नहीं कि वह उस पर क्रश था। हालांकि इस समय जब सू जिना ने यू जियाक्सियाओ को फिर से पूछताछ करते हुए सुना, तो वह आखिरकार पहले की तरह दोषी महसूस नहीं कर सकती थी। यूएक्सआईएओ ने उसे चुनौती देने का अवसर दिया, ये कहते हुए कि देखो मिस सू, आप अब अवाक हैं। आप नहीं हैं, यह इसलिए है क्योंकि मैंने भविष्यवाणी की है कि आपके जूनियर साथी अप्रेंटिस के लिए आपकी भावनाएं शुद्ध नहीं हैं। शायद आपने इस अवचेतन स्नेह पर भी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं और इसके बारे में सोचते हैं तो आप कुछ सुरागों की खोज करेंगे। सू जिना ने अपनी मुट्ठी मार दी और कई बार यू जियाक्सियाओ का खंडन करना चाहा, लेकिन अंत में वह वापस आयोजित हुई, क्योंकि अभी यहाँ तक कि वह यह नहीं बता सकती थी कि क्या वह युआन के बारे में उत्सुक थी या उसके पास एक अच्छी छाप थी। लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया और यू जियाक्सियाओ की आंखों में संतुष्टि की चमक देखी, तो सू जिना ने हार मानने के लिए तैयार नहीं किया। उसने अपने होठों को अपने दांतों के साथ कसकर काट दिया और कहा, स्नेह जैसी चीजों को आपसे सिर्फ एक वाक्य द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है मिस जियो। चलो अभी के लिए इस मामले के बारे में बात नहीं करते हैं। विज्ञापन। लेकिन मैं काफी उत्सुक हूँ। उसने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया। उसके टकटकी ने उस पर तय कर लिया जैसा कि उसने पूछा, मिस जियो, आपको क्यों लगता है कि आपके लुक के साथ आप उन विक्सेंस को दबा सकते हैं जिन्हें आप सत्ता में उठना चाहते हैं। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि सू जिना का ये सवाल था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यू जियाक्सियाओ, जो अब एक हर्बलिस्ट के रूप में तैयार है, वास्तव में सुंदर नहीं है, ज्यादातर वह सुंदर है। सबसे पहले वह इस हर्बलिस्ट के लिए युआन की वरीयता के बारे में थोड़ा हैरान महसूस कर रही थी। आखिरकार वह युआन की उसकी समझ के आधार पर यह आदमी एक सच्चा सौंदर्य पागल है, और वह सभी लड़कियां जो उन्होंने खेली थी वे बेहद सुंदर थीं। हालांकि वे मेरी वरिष्ठ बहन और मेरे गुरु के रूप में अच्छे नहीं हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं है। एकमात्र अपवाद हर्बलिस्ट जियो यू र था, जो उन सभी महिलाओं के बीच सबसे साधारण उपस्थिति थी जो उन्हें मिले थे, जो उन्हें युआन से नुकसान पहुंचाते थे। कौन जानता है। सू जिना ने इस विचार को समाप्त कर दिया था जब उसने यू जियाक्सियाओ को उसके साथ रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए देखा था। फिर वह अचानक अपना सिर उसके करीब ले गई और फिर उसके सुंदर चेहरे को छूने के लिए अपने वसंत प्याज जैसे जैद हाथ को फैला दिया। अचानक एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरा जो लगभग उसके गुरु के रूप में सुंदर था, परिलिंगम याओ सू जिना के सामने दिखाई दी। सू जिना मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया और फिर जल्दी से उसके मुंह को ढकने के लिए पहुंच गया। एक ही समय पर यू जियाक्सियाओ ने अपने हाथों से फिर से अपने सुंदर चेहरे को पोंछा, हर्बलिस्ट के लिए उसकी उपस्थिति को बहाल किया। उसने अपने कंधों को हिलाया, एक आधे मुस्कान के साथ सू जिना पर नजर डाली और कहा, मिस सू, अब मुझे विश्वास है कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, है ना आप। सू जिना ने उसे एक टकटकी में देखा। एक ठहराव के बाद उसने एहसास का एक नजर प्रकट किया और कहा, इसलिए आपने वास्तव में वांसियन संप्रदाय के यूनही शिखर में जाने के लिए खुद को प्रच्छन्न किया है, लेकिन अब आपने अपनी उपस्थिति को उजागर करने के लिए पहल की है। क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। डरो मत। यू जियाक्सियाओ के होंठ अचानक एक सुंदर चाप में घुस गए और उसने कहा, क्योंकि हम अब उसी तरह के हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। विज्ञापन। अध्याय 176 गठबंधन। ये सुनकर सू जिना ने थोड़ा डाला और पूछा, आपका क्या मतलब है। यू जियाक्सियाओ ने शांति से कहा, हम दोनों आपके जूनियर भाई के लिए भावनाएं रखते हैं, लेकिन वह आपकी वरिष्ठ बहन से शादी कर चुका है, जू मियाजिन को उसकी वैध पत्नी बना रहा है। इसलिए अगर हम भविष्य में सफल होंगे तो हम केवल युआन के कॉन्सबाइन होंगे। सू जिना ने उसके होंठों को घुमाया लेकिन टिप्पणी नहीं की। यू जियाक्सियाओ ने स्वाभाविक रूप से यह नहीं सोचा था कि वह कुछ शब्दों के साथ सू जिना को अपने शिविर में खींच सकती है। तब उसने उसे सहलाया, मुझे पता है कि आप अभी मुझ पर विश्वास करने में बहुत शर्मसार हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मिस सू, यदि आप इसके लिए नहीं लड़ते हैं तो बाद में अपनी स्थिति स्थापित करने में बहुत देर हो जाएगी। कुछ और उल्लेख न करें, उसने कहा और कहा, लियांगजी सिटी से हाल ही में खबरें लें कि वह युआन की शादी के बारे में शहर के भगवान की बेटी से शादी करता है। हालांकि शादी अंततः हो गई थी। क्या आप ये कहने की हिम्मत करते हैं कि शहर के भगवान की बेटी और वह युआन निर्दोष थे। यू जियाक्सियाओ के शब्दों को सुनने के बाद सू जिना मदद नहीं कर सका, लेकिन और भी गहरा हो गया। उसने कहा, मैंने इस बारे में भी सुना है, लेकिन मैंने सुना है कि शादी को बंद कर दिया गया था क्योंकि शहर के लॉर्ड लुओ की बेटी ने अचानक अपना दिमाग बदल दिया और सभी मेहमानों के सामने घोषणा की कि उसने जूनियर भाई से शादी करने से इनकार कर दिया। तो ऐसा लगता है कि शहर लॉर्ड लुओ की बेटी को जूनियर भाई की अच्छी छाप नहीं है ना। उद्धरण चिन्ह। अन्यथा। यूएक्सआईएओ ने अपना सिर हिलाया, उसकी सुंदर आंखों में चमकती बुद्धि की एक झलक
उसने कहा, आपको ये जानना होगा कि वह युआन वह लाभार्थी है जिसने शहर के भगवान की बेटी को तपेदिक की बेटी को ठीक किया है। यहाँ तक कि अगर वह युआन को पसंद नहीं करती है तो उसे सभी मेहमानों के सामने युआन को नाराज नहीं करना चाहिए और उसके साथ शादी को समाप्त करने की धमकी दी। जब तक इस बिंदु पर उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। जैसा कि उसने बोला था, जब तक वह अपने दिल में नहीं जानती थी कि उसकी शादी युआन से वह नहीं थी जो वह युआन चाहती थी, और वह अपने पिता को शादी को रद्द करने के लिए मना नहीं सकती थी। इसलिए वह शादी में सार्वजनिक रूप से सगाई को तोड़ने की इस हताश योजना के साथ आए। स्विश, जब उसने यू जियाक्सियाओ के शब्दों को सुना तो सू जिना की आंखें चौड़ी हो गईं। आप कह रहे हैं कि सिटी लॉर्ड लुओ की बेटी ने सगाई के बीच में तोड़ दिया क्योंकि वह जूनियर भाई के बारे में सोच रही थी। दूसरे शब्दों में, वह वास्तव में जूनियर भाई के लिए भावनाएं हैं। यू जियाक्सियाओ ने धीरे से आहें भरी और कहा, मिस सू, आप अंत में एक बार स्मार्ट हैं। सामान्य परिस्थितियों में सू जिना यू जियाक्सियाओ को जानबूझकर सुनने के बाद ऊपर और नीचे कूद गया होगा कि वह बेवकूफ थी। हालांकि इस क्षण में विज्ञापन, लेकिन उसे इन चीजों की परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस प्लेबॉय ने कहा कि उसके पास पहले से ही मेरी वरिष्ठ बहन है और एक महिला के साथ, जैसे आप साइडलाइन से प्रतिष्ठित रूप से देख रहे हैं, वह किसी अन्य महिला के साथ कैसे जुड़ सकता है। इसलिए यू जियाक्सियाओ ने निश्चित रूप से एक बात के रूप में कहा, इन विदेशी महिलाओं को हमारे सामने लेने से रोकने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि आप और मैं इन विक्षणों को दबाने के लिए एक गठबंधन बनाते हैं। सू जिना अब पहले की तरह शांत नहीं थे। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। उसका नाजुक और सुंदर चेहरा फाइटिंग स्पिरिट से भरा। उसने कहा, मिस जियो, कृपया मुझे बताएं कि मुझे विशेष रूप से क्या करना चाहिए। चलो वह युआन के बारे में बात करते हैं। वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि जब वह अपनी सीनियर सिस्टर जू मियाजिन के साथ दुल्हन के चैम्बर में स्नेह कर रहा था तो दरवाजे के बाहर मुख्य हॉल में उसकी जूनियर बहन सू जैना और यू जियाक्सियाओ, तलवार के अंतिम नेता की मरणोपरांत बेटी, पहले से ही उन महिलाओं से निपटने के लिए उन महिलाओं के साथ जुड़ने के लिए साजिश रच रही थी जो उन्हें कोट कर सकते हैं। इस संभोग के दौरान उन्होंने युआन ने सू नू हॉट सूत्र का इस्तेमाल किया। उसी समय वह अपनी वरिष्ठ बहन जू मियाजिन को मंत्र पास करना नहीं भूलता था जो उसके साथ सहयोग कर रहा था। शायद इसलिए कि उसने कई बार युआन के साथ खुशी का आनंद लिया था। अब जब उसने युआन ने जू मियाओजिन को उस पर कुछ मुश्किल कदम उठाए तो उसने बस उसके सुंदर चेहरे को कवर किया और उसकी प्रतिक्रिया पहली बार उतनी बड़ी नहीं थी। इस प्रकार से उन दोनों के बीच दोहरी खेती काफी सुचारू रूप से चली गई और प्रभाव बेहद स्पष्ट था। विशेष रूप से ये दो लोग, एक 9 भूतों का शरीर है और दूसरा सभी आत्माओं का शरीर है। दोनों के संयोजन द्वारा बनाई गई स्वर्ग और पृथ्वी की अजीब घटना ने तुरंत उन मेहमानों का ध्यान आकर्षित किया जो मुख्य हॉल और साइड हॉल में टोस्ट कर रहे थे। इस बार ब्राइडल चैम्बर के ऊपर संघनित आध्यात्मिक ऊर्जा ने क्यूमुलोनिम्बस बादल की तरह एक बड़े बादल का गठन किया। ये क्लाउड लेयर आध्यात्मिक ऊर्जा बादल की तुलना में लगभग 2 गुना था, जिसे उन्होंने युआन ने बनाया था जब वह यूनी ही पीक में अपनी गुफा में अभ्यास कर रहा था। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा स्तंभ जो वह युआन और जू मियाओजिन को जोड़ता है, दोहरी खेती पुरुषों और महिलाओं की एक जोड़ी, बादलों के नीचे से भी वह खुद युआन द्वारा संघनित एक की तुलना में बहुत अधिक मोटा था। विज्ञापन, इस दृश्य को देखें। जो मेहमान मूल रूप से शराब और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे, वे सभी को रोकते थे जो वे कर रहे थे। वानक्सियन संप्रदाय के लोग ठीक थे क्योंकि उन्होंने इस तरह की हंगामा को देखा था, क्योंकि वह पहले युआन के कारण था। हालांकि शादी में शामिल होने वाले अन्य संप्रदायों के प्रतिष्ठित मेहमानों को युआन और जू मियाजिन द्वारा बनाए गए भव्य दृश्य से चौंका दिया गया था। ये है आभा बादल, है ना? अरे बाप रे! आपके वानक्सियन संप्रदाय ने आध्यात्मिक ऊर्जा बादलों के ऐसे भव्य प्रदर्शन को बनाने में सक्षम होने के लिए कुछ आश्चर्यजनक प्रतिभा का उत्पादन किया होगा। इस समय पनिशमेंट हॉल के बड़े किम शुवान, जो एक साइड हॉल में संप्रदाय के बाहर से विशिष्ट मेहमानों का अभिवादन कर रहे थे, ने राहत की नजर से कहा, संप्रदाय मास्टर पेन, यह आपको बताने के लिए ठीक है। इस तरह एक आध्यात्मिक ऊर्जा बादल, अकेले चलो आप और मेरे जैसे जिंदन स्टेज मास्टर, शायद ही हमारे संप्रदाय के मास्टर और फेयरी लिंगम याओ की तरह एक प्रतिभाशाली मास्टर के लिए भी इस तरह के एक हंगामे का निर्माण करेंगे। उद्धरण चिन्ह। इसीलिए एक ठहराव के बाद उन्होंने जारी रखा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे वानसियन संप्रदाय ने हाल ही में एक आश्चर्यजनक प्रतिभा का उत्पादन किया जिसने वानरन बॉडी को जाली बनाया। सभी आत्माओं का शरीर। इस क्षण में साइड हॉल में जो संप्रदाय के बाहर के सभी मेहमान चौंक गए थे। वे शादी में भाग लेने के लिए योग्य थे कि वह वांगशिंग को विशेष रूप से वानक्सियन संप्रदाय के मुख्य हॉल में अपने इकलौते बेटे के लिए आयोजित किया गया था। स्वाभाविक रूप से वे सभी विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्ग थे, इसलिए वे कैसे नहीं जान सकते थे कि सभी आत्माओं का शरीर क्या प्रतिनिधित्व करता है। पिछली बार सभी आत्माओं का शरीर तियान्युआन महाद्वीप पर दिखाई दिया था, जो 10,000 साल पहले वेंडू संप्रदाय के नेता चेंग तियायाओ ने किया था। वह दानव भगवान अपनी ताकत के साथ लगभग उनके धर्मी गठबंधन को अलग करने का कारण बना। यदि यह इस आदमी के अज्ञात बुरे कामों के लिए नहीं था जो भगवान और मनुष्य को नाराज करता था, और उस समय तलवार के संप्रदाय के नेता वान जियानी को पूरी तरह से नाराज कर देता था, जो उस समय धर्मी गठबंधन के नेता थे, वान जियानी ने 10,000 के खिलाफ चेंग तियाओ के खिलाफ एक महान युद्ध शुरू करने के लिए गुस्से में पूरे धर्मी काश्तकारियों का नेतृत्व किया होगा। मुझे डर है कि एक बार चेंग तियानो क्लेश को पार कर लेता है और स्वर्ग में चढ़ जाता है, उनके तियान्युआन महाद्वीप का इतिहास फिर से लिखा जाएगा। विज्ञापन, अध्याय 177, सभी आत्माओं का शरीर। निश्चित रूप से ये सब बाद में है। राक्षसों के खिलाफ उस महान लड़ाई का परिणाम ये था कि धर्मी गठबंधन जीता और 10,000 जहर संप्रदाय को समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक कि 10,000 जहर संप्रदाय के अभिमानी नेता चेंग तियानो की मृत्यु हो गई और उनका शरीर नष्ट हो गया। अभी जब शादी में मौजूद संप्रदाय के बाहर के बुजुर्गों को पता चला कि असंख्य अमर संप्रदाय ने एक और पियरलेस जीनियस का उत्पादन किया था जिसने सभी आत्माओं का शरीर बनाया था, तो कोई कल्पना कर सकता है कि वे कितने चौंक गए थे। लेकिन किंग शॉन के अगले शब्दों ने निस्संदेह उनके 3 विचारों को पलट दिया। सजा हॉल के बड़े ने पूरी तरह से कहा, जो कि असंख्य स्पिरिट्स बॉडी बना रहा था, वह हमारे संप्रदाय के मास्टर के बेटे के अलावा और कोई नहीं था। वह युआन, जो अब यूनी ही पीक के परी लिंगम याओ का शिष्य है। वह युआन, जिसे वानसियन संप्रदाय की स्थापना के बाद से सबसे कुख्यात प्लेबॉय कहा जाता है। वह बदमाश जो पुरुषों और महिलाओं को बुलाती है, अशिक्षित, वासनापूर्ण और लाइसेंसधारी है। यह मैल है कि संप्रदाय में सभी महिलाएं डरती हैं। दूसरी पीढ़ी के अमर जो बाहरी संप्रदायों द्वारा हंसी के स्टॉक के रूप में इस्तेमाल किए गए थे,
कैसे एक बांका आदमी जो अपने पिता के जीवित रहने के लिए प्रभाव पर निर्भर करता है उसे एक प्रतिभाशाली माना जाता है। लेकिन अब किन शुवान ने कहा कि इस आदमी ने सभी आत्माओं का एक शरीर बनाया है जो 1000 वर्षों में दुर्लभ है। वे अविश्वसनीय कैसे महसूस नहीं कर सकते। हालांकि किन शुवान की चेहरे की अभिव्यक्ति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वानक्सियन संप्रदाय के सजा हॉल का ये बड़ा मजाक नहीं था। इससे ज्यादा और क्या, इस पल जिस स्थान पर आध्यात्मिक बादल दिखाई दिया वह वास्तव में वह युआन वानसियन संप्रदाय के प्लेबॉय और उनकी वरिष्ठ बहन जू मियाजिन की शादी का कमरा था। ये किन शॉन के शब्दों की पुष्टि करने के लिए लग रहा था। अगला पल अचानक एक विशाल और अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा लहर दुल्हन के कक्ष से आए और एक आकृति अचानक आकाश में बढ़ गई। वह आदमी कमर से नग्न था, कमर से नीचे से केवल एक जोड़ी शॉर्ट्स पहने हुए। ये और कौन हो सकता है लेकिन आज की शादी के नायक दूल्हे वह युआन। इस समय वानक्सियन संप्रदाय के पूर्व नंबर 1 प्लेबॉय को आध्यात्मिक बादल पर क्रॉस लेज बैठे हुए देखा गया था जो ब्राइडल चैम्बर के ऊपर दर्जनों फीट ऊंचा था। विज्ञापन आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा आध्यात्मिक ऊर्जा स्तंभों में आर्म्स के रूप में मोटी हो गई जो कि वह युआन के शरीर में अपने अंगों और हड्डियों पर प्रमुख एक्यू पॉइंट्स के साथ पागल हो गई। ओह माय गॉड, ऑल स्पिरिट बॉडी वास्तव में अद्भुत है। इसने सभी 108 प्रमुख एक्यू पॉइंट्स को एक डेंटियन में परिष्कृत किया है जो आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। ये बच्चा स्वर्ग की इच्छा को धता बताने जा रहा है। क्या अमर इस तरह से खेती कर सकते हैं? मैं बहुत हैरान हूँ। नीचे शोर को सुनने के बाद कई लोग साइड हॉल से बाहर निकल गए, उनके सामने तमाशा को देखते हुए कि 10,000 वर्षों में तियान्युआन महाद्वीप में देखा गया पहला ऐसा दृश्य था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे बहुत उत्साहित थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह है पहली बार जब सभी आत्माओं का शरीर 10,000 वर्षों में दानव मारने वाले युद्ध के अंत के बाद से दिखाई दिया है। इसलिए इस तरह की स्थिति जहां सभी आत्माओं का एक शरीर ताओवाद का अभ्यास कर रहा था, स्वाभाविक रूप से पहली बार जब उन्होंने इसका सामना किया था। अब जिस हद तक वह युआन आध्यात्मिक ऊर्जा को खा जाता है उसे अब केवल अवशोषित करने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। ये पूरी तरह से पूरी तरह से निगल रहा है। शरीर में प्रवेश करने वाली बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक ऊर्जा के उस स्तर के साथ अकेले जिंदन चरण के नीचे की कल्टीवेटरों को जाने दें, यहाँ तक कि जिदान चरण के ऊपर इन शक्तिशाली लोगों को भी समय कि एक धूप की छड़ी से अधिक चलना मुश्किल होगा। आकाश तक जा सकते हैं। वह युआन वानसियन संप्रदाय से विघटित प्लेबॉय जो अपनी आंखों के बंद होने के साथ अभ्यास कर रहे थे, वास्तव में 3 घंटे तक ध्यान में बैठे थे। 3 घंटे बाद ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ब्राइडल चैम्बर के ऊपर का आध्यात्मिक बादल बहुत पतला और अधिक पारदर्शी हो गया है। एक ही समय में भी वह युआन जो अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था, अचानक उसकी आंखें खोल दी। वह पल प्रकाश की 2 किरणों ने जो अपने विद्यार्थियों से गोली मार दी थी। वास्तव में संप्रदाय के कई जिंदन स्टेज के बड़ों को ऐसा लगता है जैसे कि वे एक बर्फ की गुफा में गिर रहे थे और वे बेवजह असहज महसूस करते थे। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि इस समय वह युआन की खेती केवल नींव निर्माण के छठे स्तर पर थी, तथापि ये ठीक से नींव स्थापना के चरण में यह निम्न स्तरीय खेती करने वाला था जो एक चिलिंग एहसास लाया था जो आत्मा को इन शक्तिशाली गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर्स को झटका देने के लिए पर्याप्त था। आप समझ सकते हैं, एक दिन जब वह और युआन ने सफलतापूर्वक अमृत को संघनित किया तो वे क्या भयानक अस्तित्व होंगे। विज्ञापन अन्य संप्रदायों के बुजुर्गों के विपरीत जो युआन की आभा द्वारा उनके लिए लाए गए उत्पीड़न से हैरान थे। किन शुवान सहित वानसियन संप्रदाय के बुजुर्गों और शिखर परास्नातक वह युआन की खेती के तेजी से सुधार से हैरान थे। आपको पता है, 3 दिन पहले संप्रदाय पुनरुत्थान चुनौती पर वह युआन फाउंडेशन बिल्डिंग के 5वें स्तर के माध्यम से टूट गया था और अब केवल 3 दिन बीत चुके हैं और वह फिर से टूट चुके हैं और सीधे फाउंडेशन बिल्डिंग के छठे चरण में पहुंच गए हैं। इस तरह की प्रशिक्षण गति जो एक फायरवर्क ट्यूब की सवारी करने की तरह है, वास्तव में किन शुवान और अन्य इसे करने में असमर्थ बनाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी आत्माओं के शरीर इतनी राक्षसी गति से आगे बढ़ते हैं? लेकिन जब उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा की कुल मात्रा के बारे में सोचा कि उन्होंने युआन ने इन 3 घंटों के दौरान अपने शरीर में अवशोषित कर लिया था, तो सभी बुजुर्ग और शिखर स्वामी चुप हो गए। इसके बारे में सोचने के लिए आए। यदि यह उनके जैसे लोग थे तो उनके शरीर में प्रवेश करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की इतनी बड़ी मात्रा के साथ यह उनके लिए फाउंडेशन बिल्डिंग के 5वें चरण से फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें चरण तक बढ़ने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा ने केवल युआन को एक छोटे स्तर तक आगे बढ़ाने की अनुमति दी। जब इस तरह से गणना की जाती है तो यह अपमानजनक नहीं लगता है, लेकिन आपको यह जानना होगा कि अगर इन लोगों ने केवल 3 घंटों में इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया तो उनके शरीर शायद इसे सहन नहीं कर पाएंगे और विस्फोट और मर जाएंगे। संप्रदाय मास्टर वह ये लड़का अविश्वसनीय है। इस समय एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपने 60 के दशक में दिखता था, उसने अपनी दाढ़ी घुमाई और वह वांगशेंग पर ले गया। अगले कुछ हजार वर्षों के लिए मुझे डर है कि आपका वानसियन संप्रदाय हमारे तियान्युआन महाद्वीप पर हावी हो जाएगा। वह वांगशेंग सिकुड़ गया। एक मुस्कान उसके चेहरे से लगभग बह रही थी और कहा, संप्रदाय मास्टर जू, आप बहुत दयालु हैं। हालांकि मेरे बेटे ने सभी आत्माओं का एक शरीर बनाया है, उसकी नींव पर्याप्त ठोस नहीं है। एक पिता के रूप में मैं यह अनुमान नहीं लगाता कि वह भविष्य में कितनी दूर जाएगा। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बगल में नजर डाल रहा था और साथ ही साथ अपने होंठों को घुमाया, खुद को सोचते हुए, तुम आदमी ने लगभग अपने चेहरे पर लिखा, हाँ मेरा बेटा इतना भयानक है, आओ और मेरे बेटे की प्रशंसा करो। लेकिन तुम अभी भी उसके सामने विनम्र होने का नाटक करते हैं। आप किसके लिए विनम्र हो रहे हैं, बूढ़े आदमी? हुश। जिस तरह हर कोई अपने सम्मान का भुगतान कर रहा था, वह युआन आकाश में, वह युआन आध्यात्मिक बादल से उठ गया और फिर जमीन पर छलांग लगा दी। पिता, बड़ों और शिखर परास्नातक को शुभकामनाएं। उन्होंने युआन को सलाम किया और एक एक करके वांगशेंग और अन्य लोगों को अभिवादन किया। वह वांगशेंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन 2 बार खांसी, उस पर ध्यान दिए गुस्से में और कहा, आप थोड़ा भी तारांकन दी, यह आपके लिए सभी के सामने शर्टलेस होना उचित नहीं है। कुछ कपड़े प्राप्त करें और उन्हें डाल दें। कुआ, यह इस समय था कि वह युआन को अपनी वर्तमान शर्मनाक स्थिति का एहसास हुआ। उसका सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया। वह जल्दी से घूम गया और दुल्हन के कक्ष में भाग गया। अचानक वांगशेंग के बगल में खड़े 60 साल का व्यक्ति मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हौंकते हुए और कहा, मास्टर, वह आपके युवा मास्टर की चपलता लगभग हमारे साथ पुराने लोगों के साथ पकड़ रही है ना? विज्ञापन अध्याय 178 लिप प्रिंट। न केवल इस 60 वर्षीय व्यक्ति बल्कि वह वांगशेंग और जिदान मंच के कई शक्तिशाली लोगों ने भी यह खोजा
इस समय भी तभी उन्हें एहसास हुआ कि सभी आत्माओं के शरीर को न केवल खेती में उपहार में दिया गया था, बल्कि शारीरिक कौशल के मामले में एक असाधारण स्तर तक भी पहुंच गया था। एक पल के बाद वह युआन नीले रंग की सूती बागे पहने हुए फिर से मुख्य हॉल से बाहर चला गया। उसके पीछे उसकी शर्मीली दुल्हन जू मियाजिन थी, शायद इसलिए कि उसने युआन के साथ सिर्फ दोहरी खेती का अनुभव किया था। यूहाई पीठ की सबसे बड़ी बहन ने इस समय थोड़ा सा फुलाया हुआ चेहरा था, लेकिन अब उसने अपना अधिकांश सिर और उसके पीछे युआन को छुपाया। इसलिए सू जैना और यूनही पीठ की अन्य साथी बहनों को छोड़कर जो उनके चारों ओर इकट्ठा हुए, किसी और ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं सू जिना के लिए खड़ा नहीं हो सकता, ये छोटा बाघ। अपनी वरिष्ठ बहन के सुंदर चेहरे पर असामान्य ब्लश को नोटिस करने के बाद वह आगे बढ़ी और जू मियाजिन के नाजुक हाथ को पकड़ लिया। घबराहट के संकेत के साथ उसने पूछा, वरिष्ठ बहन, तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुम्हारा चेहरा इतना खून क्यों है? क्या वह आदमी तुम्हें धमकाता है? स्विश। लगभग इस समय सूजिना ने बोलना समाप्त कर दिया। जू मियाओजिन का सुंदर चेहरा, जो फ्लश हो गया था, तुरंत रक्त के रूप में लाल हो गया। उसने अपना सिर छिपा दिया और थोड़ा शर्मिंदा अभिव्यक्ति के साथ भी तंग किया और कहा, ठीक है, चिंता मत करो जूनियर बहन। वरिष्ठ बहन ठीक है। जूनियर भाई वह नहीं किया। वरिष्ठ बहन को धमकाने वाला नहीं। जिना को यह विश्वास नहीं है। सू जिना ने अपने सिर को जोर से हिलाया, उसकी सुंदर आंखें गुस्से से चमक रही थीं, जैसा कि उसने कहा, बड़ी बहन, इसे छिपाओ मत। जिना ने ये सब अभी देखा। आपकी गर्दन और दाहिने कंधे के पीछे 5-2 इंच के लाल निशान हैं। वे स्पष्ट रूप से उस बी तारांकंडी द्वारा छोड़ दिए गए थे। बड़ी बहन, डरो मत। मास्टर और यूएस जूनियर सिस्टर्स आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। हम निश्चित रूप से उस आदमी की अनुमति नहीं देंगे जिसे वह आपको धमकाने के लिए कहता है। जैसा कि वह बोलती थी, वह अपनी बोसों में पहुंची और जू मियाजिन की गर्दन और दाहिने कंधे पर लाल निशान पर बोतल में दवा डालने का नाटक करते हुए एक चमकदार सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन की बोतल को बाहर निकाला। कुआ। जू मियाजिन इतनी शर्मिंदा थी कि वह छिपाने के लिए एक छेद ढूंढना चाहती थी। उसने असहाय रूप से समझाया, जूनियर बहन, आप गलत समझा। वे घाव नहीं हैं, वे हैं। वह अपने साथी शिष्यों और विदेशी मेहमानों के सामने लिप प्रिंट शब्द कैसे कह सकती है? लेकिन भीड़ में बहुत से लोगों का अनुभव कर रहे थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि जू मियाजिन के सुंदर चेहरे पर ब्लश और उसके दाहिने कंधे पर लाल निशान का मतलब था। ये स्पष्ट रूप से एक आदमी और एक महिला के बाद छोड़ दिया गया ट्रेस था। विज्ञापन। तब अभी कई लोगों ने अजीब आंखों से युआन और जू मियाजिन को उसके पीछे देखा। ये देखकर उन्होंने युआन ने जल्दी से जू मियाजिन की रक्षा के लिए बात की। कहा, जूनियर बहन, सीनियर सिस्टर सही है। वे लाल निशान घाव नहीं हैं, वे स्ट्रॉबेरी पैटर्न हैं जो मैं आपके जूनियर भाई गलती से उसके शरीर पर लगाए गए थे। इन पैटर्न को बाहरी दवा की आवश्यकता नहीं है। वे 2 या 3 दिनों में अपने दम पर गायब हो जाएंगे। स्ट्रॉबेरी पैटर्न। सू जिना के भौहों ने गहराई से फुर्ती की, क्योंकि वह संदिग्ध रूप से उसे देखती है। यह क्या बात है? आपने कहा कि यह बिना किसी बाहरी दवा के अपने दम पर गायब हो जाएगा। क्या ये वास्तव में गायब हो जाएगा? मुझे विश्वास नहीं है। ये सुनकर वह युआन अवाक था और पूछा, फिर मुझे आश्चर्य है कि यह आपके लिए क्या लेगा, छोटी वरिष्ठ बहन, यह विश्वास करने के लिए? फक फक करना। सू जिना ने उसकी मुट्ठी जकड़ ली, उसकी नाक को झुर्रियों से उड़ा दिया और ठंड से उसे ठंडा करते हुए कहा, जब तक आप सभी के सामने एक पर छाप नहीं लेते, ताकि मैं महसूस कर सकूं कि क्या ये वास्तव में आसानी से हटाया जा सकता है जितना आप कहते हैं। क्या? ये सुनने के बाद वह युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा चकित महसूस कर रहा था। न केवल उसे, बल्कि इसके अलावा कुछ मेहमान जिन्होंने संभोग का अनुभव किया था, उनके चेहरे पर काफी दिलचस्प भाव थे। यदि यह अन्य लोगों की उपस्थिति के लिए नहीं होता, तो बहुत से लोग मौके पर हंसते हुए फट जाते। ये छोटी लड़की वास्तव में अज्ञानी और निडर है। अगर वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि इस बी तारांकंडी द्वारा उल्लिखित तथाकथित स्ट्रॉबेरी पैटर्न वह वास्तव में अपने मुंह के साथ अपनी नवविवाहित पत्नी जू मियाओजिन के शरीर पर एक एक करके खींचा गया था, तो मुझे आश्चर्य है कि वह क्या सोचती है। ये जू मियाजिन था जिसने पहली बार महसूस किया कि वह अपनी जूनियर बहन को लापरवाही से काम करने की अनुमति नहीं दे सकती है, अन्यथा वह नहीं जानती थी कि वह क्या चौंकाने वाले शब्द कहेगी। उसने तुरंत अपनी कनिष्ठ बहन सू जिना को खींच लिया, जो वह युआन को चौड़ी आंखों से घूर रही थी और इस आदमी की प्रतीक्षा कर रही थी कि वह उस पर एक स्ट्रॉबेरी पैटर्न छापने के लिए उसके करीब और उसके कान में फुसफुसाए। स्विश। अगले क्षण ये स्पष्ट था कि छोटी लड़की का सुंदर चेहरा नग्न आंखों में दिखाई देने वाली गति से लाल हो गया। जाहिर तौर से जू मियाजिन ने निजी तौर पर उसे युआन द्वारा उल्लिखित स्ट्रॉबेरी पैटर्न का सही अर्थ बताया होगा। विज्ञापन। आशा के अनुसार सू जिना ने अचानक अपना सिर घुमाया और वह युआन को एक पीएच ध्वनि के साथ थूक दिया, फिर गुस्से में चिल्लाया, आप बी तारांकन, आपने वास्तव में मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। अगर मैं वरिष्ठ बहन से आपको एक अच्छी पिटाई देने के लिए नहीं कहता। नहीं, यह आप थे सू जैना जिन्होंने मुझे आपके लिए एक स्ट्रॉबेरी पैटर्न प्रिंट करने के लिए कहा था। युआन और मैंने कुछ नहीं कहा। वह युआन सिर्फ आकाश तक देखना चाहता था और शिकायत करना चाहता था, लेकिन वह सू जैना के सामने ये शब्द कैसे कह सकता है? क्या ये गर्वित छोटी परी को और भी अधिक गुस्सा और शर्मिंदा नहीं करेगा? अब उसने अपनी नाक की नोक को छुआ। उन्होंने दिखाया कि सू जिन र को ऊपर और नीचे कूदने और हताशा में उसे कोसते हुए नोटिस नहीं किया गया। इस समय ये जू मियाजिन था जिसने सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन के रूप में अपनी जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया। आखिरकार उसने युआन के पीछे से खड़े होने का साहस जुटाया, अपनी कमर को सीधा किया और उसकी सुंदर आंखों के साथ उसके बगल में सू जिना पर नजर डाली। उसने कहा, ठीक है जिना, मेरे वांसियन संप्रदाय के बुजुर्ग और अन्य संप्रदायों से प्रतिष्ठित मेहमान अभी भी यहाँ हैं। आपको अपनी छवि पर ध्यान देना चाहिए और बाहरी लोगों को ये सोचने नहीं देना चाहिए कि मेरे वानक्सियन संप्रदाय के शिष्यों में कोई शिष्टाचार नहीं है। हाँ, जिना को पता है कि वह गलत थी। सीनियर सिस्टर जू मियाजिन द्वारा इस तरह के एक ठंडे नजर के बाद सू जिना तुरंत विलीन हो गए। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर दिया और कहा, प्रिय वरिष्ठ, जिना ने जीप की मेरी क्षणिक पर्ची के लिए माफी मांगी। वास्तव में ऐसी चंचल और प्यारी सी लड़की को कौन दोषी ठहराएगा? इसके अलावा ये समझ में आता है कि सू जिना ने कभी भी एक्स का अनुभव नहीं किया है और पति और पत्नी के बीच प्रेम मामलों के छोटे रहस्यों को नहीं जानते हैं। इस छोटे से एपिसोड को जल्दी से उजागर किया गया था। शादी अब कई घंटों के लिए खत्म हो गई थी और यहाँ तक कि मुख्य दंपति ने अपने दुल्हन कक्ष को समाप्त कर दिया था और बाहर आ गया था। संप्रदाय के बाहर के इन मेहमानों ने तब वांसियन संप्रदाय से वांगशिंग और अन्य बिगविग्स को अलविदा कहा।
अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, वांसियन संप्रदाय के मुख्य शिखर का एक बड़ा क्षेत्र खाली छोड़ दिया गया था। बाद में वह वांसियन संप्रदाय की विभिन्न शाखाओं से शिष्यों के चेहरों पर वांशिंग का टकटकी लगा हुआ था। विज्ञापन अध्याय 179 दीवार द्वारा ईव्सड्रॉप किया गया। अगला पल तब 10,000 अमर संप्रदाय के नेता ने जोर से बात की, मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को उम्मीदवारों के बारे में शिकायतें हैं जिन्हें 1 महीने में अमर मार्शल सम्मेलन में भाग लेने के लिए पेंगलाई फेरी द्वीप पर भेजा जाएगा। वे फाउंडेशन की स्थापना में शीर्ष 10 उम्मीदवार हैं और इस संप्रदाय प्रतियोगिता में बेगूचरण हैं। उद्धरण चिन्ह इसके लिए उन्होंने अचानक कई डेसिबल्स द्वारा अपनी आवाज उठाई और कहा, मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि आपको इस बात का ध्यान नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मैंने एक नया निर्णय लिया है। यही है, इस महीने के लिए आपको खेती करने और अपने दायरे में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 1 महीने के बाद मैं आपको परीक्षा लेने का एक और मौका दूंगा। यदि आप इसे पास कर सकते हैं तो आप पेंगलाई फेरी द्वीप पर जाने के लिए भी पात्र होंगे। बहुत खूब। जब उन्होंने पहली बार सुना कि उन्होंने वांगशिंग को इस परीक्षण के अवसर की पेशकश की तो मुख्य शिखर पर 12 उपचोटियों के शिष्य जो शादी में शामिल हुए थे लेकिन संप्रदाय प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में आगे बढ़ने में विफल रहे थे। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि वे शीर्ष 10 में आगे बढ़ने में विफल रहे हैं संप्रदाय प्रतियोगिता और इस तरह दो एक जीवन भर के अवसरों को खो दिया। बैक माउंटेन के निषिद्ध क्षेत्र में सोल कैलमिंग टावर में प्रवेश करना और पेंगलाई परिद्वीप पर अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग लेना। लेकिन अब उन्होंने वांगशिंग के शब्दों को निस्संदेह उन्हें आशा की लहर दी। इसने उन्हें इस महीने के दौरान अधिक से अधिक पागलपन से ध्यान और अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। और लेकिन यह वही है जो वह वांगशिंग और वांसियन संप्रदाय के अन्य नेताओं को देखने की उम्मीद है। आखिरकार अपनी खेती को और बेहतर बनाने के लिए इन आंतरिक शिष्यों को उत्तेजित करने में सक्षम होना भी उनके वानक्सियन संप्रदाय के लिए एक अच्छी बात है। मध्यम स्तर के शिष्यों का दायरा जितना अधिक होगा, संप्रदाय की ताकत उतनी ही मजबूत होगी और इस प्रकार आसपास के क्षेत्रों से अधिक अमर रोपे को संप्रदाय में शामिल होने के लिए आकर्षित किया जा सकता है। यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने का एक शानदार तरीका है। वह वांगशिंग के आश्वासन को प्राप्त करने के बाद शाखा चोटियों के इन शिष्यों ने वांगशिंग और बड़ों और शिखर परास्नातक को अलविदा कहा और फिर अपने संबंधित शिखर आकाओं की व्यवस्था के तहत उन्होंने वानक्सियन संप्रदाय के मुख्य शिखर को एक व्यवस्थित तरीके से छोड़ दिया। वरिष्ठ बहन जू मियाओजिन के मार्गदर्शन में यूनही पीक की महिलाएं मुख्य शिखर छोड़कर अपने स्वयं के पर्वत द्वार पर लौट आईं। मुख्य शिखर के बुजुर्गों के लिए उन्होंने एक एक करके वांगशिंग को अलविदा कहा और अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत व्यवसाय की देखभाल करने के लिए चले गए। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, पूरे मुख्य शिखर पर केवल वे ही बचे थे, वह वांगशिंग और उसका बेटा वह युआन था। वह वांगशिंग ने अपनी छोटी दाढ़ी को मार दिया और अपने बेटे को देखा जिसने उसे इतना गर्व किया। उसका चेहरा संतुष्टि से भर गया था। उन्होंने कहा, युआना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे आप पर गर्व होगा। कुआ विज्ञापन जब उसने युआन ने ये सुना तो वह लगभग मदद नहीं कर सका लेकिन जोर से शिकायत कर सकता है। आपका क्या मतलब है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप एक पिता मेरे बेटे के कारण मुझ पर गर्व होगा। ऐसा लगता है कि आपकी नजर में वह वांगशिंग आपका बेटा बेकार है ना? लेकिन दूसरे विचार पर, इससे पहले कि वह और युआन उन समय के माध्यम से यात्रा करते, इस मूल शरीर में वास्तव में खाने पीने मस्ती करने और महिलाओं के साथ सोने के अलावा बिल्कुल भी योग्यता नहीं थी। इसलिए ये समझ में आता है कि वह अपने ही पिता द्वारा छोड़ दिया गया था। तब उन्होंने युआन ने अपने होंठों को शुद्ध किया और कोई खंडन नहीं किया। ये देखकर वह वांगशिंग को लग रहा था कि वह युआन क्या सोच रहा था, इसलिए उसने अनुमान लगाया था। इसलिए वह बेईमानी से हंसता है और कहा, युआना, अपने पिता को आपको पहले जाने के लिए दोषी मत मानो। यह इसलिए है क्योंकि इससे पहले आपका नैतिक व्यवहार चरम के लिए कुख्यात था। मुझे पता है कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे समय समय पर मुझे याद दिलाने के लिए मेरे सस्ते पिता की जरूरत नहीं है ना? उन्होंने युआन ने अपनी नाक की नोक को छुआ और खुद को सोचा, जल्दी करो और कहो कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम बहुत डिगरिंग हो। यह अतीत में वानक्सियन संप्रदाय के नेता के रूप में आपकी शैली की तरह नहीं है। जब उन्होंने वांगशिंग ने ये कहा तो वह अचानक थोड़ा शर्मिंदा दिखे और कहा, युआना, कुछ ऐसा है जो मुझे यकीन नहीं है कि अगर मुझे आपसे पूछना चाहिए हो, क्या कुछ और है कि आप वह वांगशिंग की हिम्मत नहीं है? आप मेरे पिता हैं। वह युआन ने कहा और कहा, पिता, अगर आपके पास कोई सवाल है तो बेझिझक पूछें। ये सुनकर उन्होंने वांगशिंग ने गंभीरता से बोलने से पहले एक सूखी खांसी के साथ अपना गला साफ किया। मैं क्या पूछना चाहता हूँ, क्या आपको अभी भी अपने नए मास्टर को खुद को पेश करने के लिए कहने का विचार है? पफ, वह युआन को सिर्फ प्यासा महसूस हुआ, इसलिए उसने उसके सामने मेज पर एक चाय पाई उठाई और एक घूंट लिया। जब उसने सुना कि उसने वांगशिंग के शब्दों को सुना तो वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन उसे थूक दिया। नहीं, विज्ञापन, यह इस शरीर के पिछले अवतार द्वारा क्रोध के एक फिट में एक शेख ही थी। आप कैसे आते हैं? वह वांगशिंग ने कहा, ये कहा, ऐसा लगता है जैसे मैं वह युआन वास्तव में मेरे पूर्वजों को नष्ट करने के ऐसे बुरे विचार हैं। वह युआन ने कई बार खांसी की, मुश्किल से अपना गला बना दिया, जो चाय से घुट गया था, बेहतर महसूस करता है। उन्होंने कहा, पिता, ये सिर्फ एक मजाक था। युआन ने तब कहा था, आपको इसे दिल से लेने की जरूरत नहीं है। कौन जानता है? युआन ने जो कहा उसे सुनने के बाद उन्होंने वांगशिंग को अपने चेहरे पर एक निराश अभिव्यक्ति दिखाई और बड़बड़ाया, क्या ये सिर्फ एक मजाक है? अफसोस, एक पिता के रूप में मुझे करना चाहिए। दुर्भाग्य से उनके बाद के शब्द इतने स्पष्ट नहीं थे कि वह युआन स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते थे। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन पूछ सकता था, पिता क्या कहना चाहते थे? वह वांगशिंग ने फिर से इसे ढकने के लिए खांसी की और कहा, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ इतना है कि जब आपके गुरु ने आपके और मियाओ जिन ने आपकी शादी का सामना किया तो वह थोड़ा असहज लग रहा था। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आपका रिश्ता सिर्फ मास्टर और शिष्य है या यदि कोई अन्य गुप्त संबंध है। वांगशिंग ने जो कहा उसे सुनने के बाद वह युआन स्तब्ध था। वह सोचता था कि जब उसने सुना कि उसने और उसकी वरिष्ठ बहन ने उनकी शादी का सामना किया है तो उसका सुंदर गुरु असहज क्यों दिख रहा था। क्या यह उसके चरित्र के साथ एक ठंड, अभिमानी और अलग थलग अमर के रूप में फिट नहीं है, जिसका सांसारिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है? तुरंत तभी उन्होंने वांगशिंग के शब्दों के प्रमुख बिंदु को नोटिस किया। वह युआन ने अचानक अपने माथे पर हाथ रख दिया, उसके चेहरे पर सामाजिक भय का एक नजर, जैसा कि उसने कहा, पिता, क्या
आप कह रहे हैं युआन और सीनियर सिस्टर ने दुल्हन के कक्ष में अपनी शादी की रात की थी और आप वास्तव में ये सब सुन रहे थे। उन्होंने वांगशिंग ने असहाय तरीके से कहा और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। भले ही आपने सभी आत्माओं का शरीर बनाया है, आपकी वर्तमान खेती सभी के बाद सीमित है। आपके द्वारा स्थापित किए गए साउंड प्रूफिंग सरणी केवल औसत दर्जे का है। इसलिए पिता, बात करना बंद करो। उन्होंने कहा कि युआन ने जल्दी से अपना हाथ उठाया, ये कहते हुए कि आपको बिल्कुल वरिष्ठ बहन को इस बारे में नहीं बताना चाहिए। वह हमेशा शर्मीली रही है। अगर वह जानती थी कि मैं एक साथ दोहरी खेती का अभ्यास कर रहे थे और पुराने लोगों का एक झुंड जैसे आपने हमें सुना था, तो वह इतनी शर्म और गुस्से में होगी कि वह मरना चाहेगी। उन्होंने वांगशिंग ने गंभीरता से कहा, बेशक हम पुरानी पीढ़ी सभी में अखंडता है, मैं अब आप पर विश्वास करूंगा। इस समय वह युआन अपने दत्तक पिता के साथ किसी भी अधिक चैट करने के मूड में नहीं था। वह जल्दी से उसके पास गया और मुख्य शिखर छोड़ दिया। तब वह सीधे रुकने के बिना यूं ही पीक के लिए गया। उन्होंने सीनियर सिस्टर जू मियाजिन को आवाज देने की योजना बनाई और देखा कि क्या उनकी नवविवाहित पत्नी को इस बात का कोई अंदाजा है कि उन शक्तिशाली जिंदन स्टेज मास्टर्स ने ब्राइडल चैम्बर में अपनी दोहरी खेती पर विचार किया था। लेकिन जैसे ही वह यूई पीक के गेट में प्रवेश किया, उसे एक परिचित व्यक्ति द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। विज्ञापन अध्याय 180, एक दोहरी खेती की शक्ति का प्रयोग करना। वह जो उसे रोकता है वह युआन कोई और नहीं था, लेकिन यू जियाक्सियाओ, जिसने खुद को दोहरी खेती के लिए युआन की उपपत्नी के रूप में तैनात किया था। अभी तलवार संप्रदाय के अंतिम नेता यू बेटियन की यह मरणोपरांत बेटी अभी भी खुद को एक हर्बलिस्ट के रूप में प्रदर्शन करती है, लेकिन उसके हर कदम में उसने जो स्वभाव और आत्मविश्वास प्रदर्शित किया था, वह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो एक साधारण हर्बलिस्ट प्रदर्शित कर सकता था। इस पल यू जियाक्सियाओ ने अपनी बाहों को पार किया, उसकी सुंदर आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और उसने देखा कि वह एक आधी मुस्कान के साथ ऊपर और नीचे है। उसने कहा, वह आप काफी सक्षम हैं। ये ठीक होगा यदि आप और आपकी सुंदर पत्नी, वरिष्ठ बहन, असंख्य अमर संप्रदाय के मुख्य शिखर पर एक हाई प्रोफाइल शादी की थी, लेकिन आपने ब्राइडल चैम्बर के बारे में इतना बड़ा उपद्रव भी किया था। टीएसके। उसकी आवाज ने उसकी कड़वाहट को छुपाया, क्योंकि उसने बोला था, बहुत सारे मेहमान मौजूद थे, दोनों के भीतर और बिना संप्रदाय के। फिर भी आपने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और अपनी सुंदर पत्नी के साथ अपनी शादी की रात को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया, यहाँ तक कि एक पंक्ति में 3 घंटे से अधिक खर्च किया। और फिर इस डर से कि कोई भी आपके संभोग के बारे में नहीं जानता होगा, आपने आकाश को भी शोर मचाया। क्या बात, क्या आप वास्तव में अपनी वरिष्ठ बहन के साथ इतने जुनूनी हैं? वह युआन 2 बार सूख गया, फिर कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, मिस यू, तुम गलत समझा। ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर सभी को ये प्रकट किया। ये सिर्फ ठीक है, पिछली बार जब आप और मैंने अपनी गुफा में एक साथ अभ्यास किया था, तो मुझे यकीन है कि आपने देखा है। हाल ही में, चूंकि मैंने अभी ऑल स्पिरिट बॉडी को जाली किया है, इसलिए मेरी इच्छाओं को नियंत्रित करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर वह अनिच्छा से बाहर पहुंचा और अपनी नाक की नोक को छुआ, ये कहते हुए, उदाहरण के लिए, पिछली बार, जैसा कि मुझे याद है, मिस यू भी चिल्लाते रहे कि वह इसे अंत में सहन नहीं कर सकती थी, है ना? स्विश। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यू जियाक्सियाओ कितना मोटा था, वह अभी भी एक महिला थी। जब उसने सुना कि उसने युआन को अपने हाल के दोहरी खेती के अनुभव के बारे में बेईमान से बात करते हुए बात की, तो उसका सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने अपनी आंखें युआन पर जमकर घुमाईं और आखिरकार इस मुद्दे पर बहस करना बंद कर दिया। सिकुड़ उसके कंधों, उसने अपनी गंभीरता से युआन को देखा और कहा, श्री वह, अब जब आपने आखिरकार अपनी सुंदर और कोमल वरिष्ठ बहन से शादी कर ली है, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको अभी भी मेरे साथ किए गए समझौते को याद है? कुआ, वह युआन ने सूखते हुए कहा और कहा, मुझे आश्चर्य है कि मिस यू किस समझौते के बारे में बात कर रही है। फक करना। यू जियाक्सियाओ ने उसे एक भयंकर रूप दिया, जैसे कि उसे निजी तौर पर बनाई गई शपथ को भूलने के लिए दोषी ठहराया। उसने कहा, बेशक यह मेरे बारे में दोहरी खेती में आपकी उपपत्नी बन रहा है, तो ये बात है। उन्होंने युआन ने अवचेतन रूप से अपने माथे से गैर मौजूद ठंडे पसीने को पोंछा और कहा, यह वह समझौता है जो मिस यू ने मेरे साथ किया था जब वह मुझे ताइवू तलवार के मकबरे में ले जाने के लिए सहमत हुई थी, ताकि अमर हत्या की तलवार को पुनः प्राप्त किया जा सके। मैं स्वाभाविक रूप से इसे नहीं भूलूंगा, बस इसे याद करो। यू जियाक्सियाओ ने अचानक अपने चेरी के होंठों को अपने दांतों के साथ बिट किया, उस पर नजर रखी और एक नाजुक आवाज में कहा, ठीक है, अब आप और आपकी प्यारी सीनियर बहन की शादी हो चुकी है और सफलतापूर्वक शादी का उपभोग किया है। मैं अपने अधिकारों को एक डबल कल्चर कॉन्सुबिंग के रूप में इस्तेमाल करूंगा और 2 घंटे के लिए अपने डबल कल्चर के रूप में कहूंगा। 2 घंटे। उन्होंने युआन को आकाश में देखा और पाया कि यह लगभग रात है। 1 और 2 घंटों में यह आधी रात होगी। इसके अलावा वह अपने दिल में जानता था कि आज सूजिना की गड़बड़ी के बाद सीनियर सिस्टर जू मियाओजिन को शायद द ब्राइडल चैम्बर में उन दोनों के बीच स्नेहपूर्ण दृश्य के बारे में पता था, जो मेहमानों द्वारा मुख्य हॉल और साइड हॉल में शादी में भाग लेने वाले मेहमानों द्वारा देखा गया था। इसलिए ये देखते हुए कि उनकी वरिष्ठ बहन हमेशा बहुत पतली चमड़ी रही है, आज रात जू मियाजिन के बिस्तर में सफलतापूर्वक सोने की संभावना शायद बहुत कम है। यही कारण है, ये बेहतर होगा कि वह सिर्फ 2 घंटे यू जियाक्सियाओ को उसके सामने दे। कम से कम आप अभी भी 2 घंटे की कोमलता का आनंद ले सकते हैं, है ना? ये देखकर कि वह युआन चुप हो जाता है, यू जियाक्सियाओ का उदास चेहरा आखिरकार साफ हो गया, जिससे राहत का एक नजारा प्रकट हुआ। उसने उसे सहवास से देखा और कहा, आप जानते हैं कि वह युआन, अगर आप मेरे इस छोटे से अनुरोध को पूरा नहीं कर सकते, तो मैं वास्तव में इस बार गुस्से में हूँ। फक करना। उसने कहा और कहा, आपको पता होना चाहिए कि तलवार संप्रदाय के नेता की मरणोपरांत बेटी को नाराज करने के लिए क्या परिणाम है ना? उन्होंने युआन को थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि यू जियाक्सियाओ के पिता यू बटियन थे, जो तलवार संप्रदाय के अंतिम नेता थे, और तलवार संप्रदाय को 20 साल से अधिक समय पहले नष्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अभी भी इस महिला को कम करने की हिम्मत नहीं की। एक और, यू जियाक्सियाओ को यू बटियन की कई इच्छाओं को विरासत में मिला और तलवार के संप्रदाय के बारे में कई रहस्य जानते थे, जैसे कि ताइवू तलवार की मकबरे, अमर स्लेटिंग तलवार और तलवार संप्रदाय की लाइब्रेरी। दूसरी ओर, ये यू शाओशाओ का अपना व्यक्तित्व है। यह एक चतुर महिला है जो लाभ मांगने और नुकसान से बचने में बहुत अच्छी है। यह इस तथ्य से देखा जा सकता है कि उसके माता पिता के जल्दी मरने के बाद वह फाउंडेशन बिल्डिंग के दूसरे चरण में अपनी खेती में सुधार करने के अपने प्रयासों पर भरोसा करती थी।
और वह एक ऐसा व्यक्ति भी है जो कृतज्ञता और आक्रोश के बारे में बहुत स्पष्ट है। मैंने बहुत अधिक उल्लेख नहीं किया। उदाहरण के लिए तलवार अमर के मूल उपन्यास में उसकी पहली उपस्थिति लें। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक स्थानीय स्तरीय गुप्त पुस्तक को अपने स्वयं के तलवार संप्रदाय की लाइब्रेरी से चोरी की गई थी, जो कि कंजन मंडप के मास्टर वांग गुइजांग द्वारा था। वह इसके लिए पूछने के लिए कैंजान पवेलियन गई, लेकिन मास्टर ने न केवल उसे देने से इनकार कर दिया, बल्कि अशिष्ट रूप से भी बात की और यहाँ तक कि उसे रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। विज्ञापन इसने अंततः उसे इतना क्रोधित किया कि उसने पूरे कंजन मंडप को अकेले मार दिया। इस तरह की क्रूरता एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर पुरुष अकेले एक महिला को जाने दें ऐसा नहीं कर पाएंगे। तथापि आप यह नहीं कह सकते कि वह केवल एक क्रूर और शातिर महिला है। शायद ये केवल कहा जा सकता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली है जो उसे जीत सकता है। उदाहरण के लिए अभी जब उसने उस व्यक्ति के रूप में युआन को चुनने का फैसला किया जिस पर वह निर्भर थी, तो उसने युआन में अपना अनारक्षित विश्वास दिखाया। बस जब वह युआन का दिमाग विचारों से भरा था, तो यू जियाक्सियाओ उससे आधे मीटर से भी कम दूर आ गया था। इस समय उसने अपने चेहरे पर भेस को मिटा दिया था, जिससे उसकी वास्तविक उपस्थिति का पता चला। उन सही चेहरे की विशेषताएं इतनी उत्तम है कि कोई भी शब्द उनका वर्णन नहीं कर सकता है। उन पतले विलों के आकार का भौहें, उन फीनिक्स आंखें, वह सुंदर नाक, उन लाल होंठ, विशेष रूप से यू शाओशाओ की फर्श लंबाई की काली पोशाक हवा में फड़फड़ाने के साथ 3000 काले बाल एक झरने की तरह हैं। घटता उत्तम है। इससे भी अधिक भयानक है कि यू जियाक्सियाओ अभिनय कर रहा है जैसे कि वह लेने के लिए तैयार है, इसलिए वह पहले से कहीं अधिक आकर्षक है। गुडोंग वह युआन स्पष्ट रूप से खुद की आवाज को सुन सकता था, जो एक बड़े मुंह से लार को निगल रहा था। अगर वह लिंग मियाओ फेरी, जू मियाओजिन और तू शन्या जैसी कई आश्चर्यजनक सुंदरियों को नहीं देखा होता, तो उनके मानकों को बहुत बढ़ाया जाता। इसके अलावा वह इस अवधि के दौरान निष्क्रिय नहीं हुए हैं और लगातार टी यू शन्या, जू मियाओजिन और यू जियाक्सियाओ के साथ खेती और काम कर रहे हैं। मुझे डर है कि अभी वह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन इस आकर्षक सुंदरता को उसके सामने अपनी बाहों में गले लगा सकता है और उसके साथ स्नेही हो सकता है। लेकिन आखिरकार वह युआन अपने पूर्ववर्ती की तरह वासनापूर्ण डैंडी नहीं है। उसके पास पर्याप्त दृढ़ संकल्प है। कम से कम वह जानता था कि इस क्षण में यूनिही पीक के गेट पर वह बिल्कुल यू जियाक्सियाओ के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यह यूनिही पीक के माउंटेन गेट के लिए एक अपमान होगा। तब अगला पल उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, मिस यू, कई वरिष्ठ बहनें यहाँ आ रही हैं और यहाँ जा रही हैं। चलो कहीं और बात करते हैं। यू जियाक्सियाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं मूल रूप से आपसे एक अलग जगह पर बात करने की योजना बना रहा था। क्या आपको लगता है कि हमें यहाँ बात करनी चाहिए? ठीक है, क्या ये हो सकता है कि आप, वह युआन, मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर सकते हैं और इस अवसर की परवाह किए बिना मुझे लेना चाहते हैं? ये कहते हुए कि उसने एक भयभीत छोटे खरगोश की तरह होने का नाटक किया, अवचेतन रूप से अपनी छाती पर अपनी बाहों को पार कर लिया और 2 कदम पीछे ले गए। उसी समय उसकी सुंदर आंखें ऐसी थीं जैसे कि एक गैंगस्टर को घूरते हुए वह युआन के खिलाफ रखती थी। वह युआन अगर उसके सामने यू जियाक्सियाओ के साथ घनिष्ठ संपर्क नहीं होता और वह पहले से ही उसके चरित्र को जान लेता, तो वह इस महिला द्वारा मूर्खतापूर्ण हो जाता। अब उसने अपनी आस्तीन को फुलाया, अपने कंधों को हिलाया और एक ठंडी अभिव्यक्ति पर डाल दिया, जैसे कि छोड़ने के लिए तैयार। उन्होंने कहा, मिस यू, यह मत कहो कि मैंने आपको मौका नहीं दिया। देखो, यह आप थे जो हमेशा मेरे खिलाफ पहरेदार थे, इसलिए आप मुझे अपनी दोहरी खेती की उपपत्नी के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं देने के लिए मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? ये सुनकर यू जियाक्सियाओ ने उसे गुस्से में देखा और कहा, वह युआन, तुम सही नहीं हो। क्या तुम हो? तुम अपनी वरिष्ठ बहन की शादी में बहुत रोमांटिक थे। तुम नहीं थे। तुम नहीं थे। तुम कहते रहे कि आप अपनी नई पत्नी को हमेशा के लिए संजोएंगे और यह हमें, दर्शकों, आंसू करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जब आप मेरे पास आते हैं तो गूंगी क्यों हो? ऐसा कहने के बाद अचानक उसने एक कदम आगे बढ़ाया, युआन की शर्ट के सामने को पकड़ लिया और गुस्से में कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं वास्तव में आपको यहाँ नग्न करने की हिम्मत नहीं करता। अरे बाप रे! उन्होंने युआन अवचेतन रूप से एक कदम पीछे ले लिया और यू जियाक्सियाओ के फाड़ने से परहेज किया। आज वह आखिरकार समझ गया कि एक महिला गुंडागर्दी क्या थी। वह 100% निश्चित था कि अगर वह वहां खड़ा था तो यू शाओशाओ वास्तव में उसे सिर से पैर तक छीन सकता है। सौभाग्य से उनकी खेती का स्तर अब यू जियाक्सियाओ की तुलना में बहुत अधिक है। अन्यथा विज्ञापन, यदि यह अभी भी पहले की तरह था, उसकी कमजोर खेती के साथ और यू जियाक्सियाओ द्वारा आसानी से तंग किया जा रहा है, तो वह शायद इस समय अपने कपड़े रखने में एक कठिन समय होगा। महिला, क्या आप अधिक आरक्षित नहीं हो सकते? उन्होंने युआन ने अटूट रूप से शिकायत की। क्या आप नहीं जानते कि एक महिला जितनी अधिक आरक्षित होती है, उतनी ही अधिक यौन रूप से दिलचस्प होती है? वह पुरुषों के लिए होती है, और अक्सर वे महिलाएं जो पुरुषों के लिए आसान होती हैं, वे जल्द ही पुरुषों को ऊब जाएंगी। वह युआन के विचारों को यू जियाक्सियाओ द्वारा स्वाभाविक रूप से सुना गया था। हालांकि उसने युआन के प्रति अपना रवैया नहीं बदला। यह इसलिए है क्योंकि वह अपने दिल में जानती है कि एक महिला जो एक आदमी को उसके साथ घृणित महसूस करती है, उसके पास कम से कम इस आदमी के साथ अंतरंग होने के कई अवसर थे। लेकिन उसकी तरह एक उपपत्नी के लिए जो दोहरी खेती का अभ्यास करता है, अगर वह भविष्य में युआन की अंतरंगता की तलाश करना चाहती है, तो उसे बुलाने के लिए युआन का इंतजार करना होगा। इसलिए अभी उसे युआन के साथ प्यार करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए और खुद को पूरी तरह से जाने देना चाहिए, ताकि वह युआन उससे उस तरह के आनंद का अनुभव कर सके जो कोई अन्य महिला उसे नहीं ला सके। या बल्कि ब्याज। यू शाओशाओ ने स्वीकार किया कि महिलाओं के बीच वह युआन के संपर्क में आ सकती है, वहां अन्य महिलाएं उनके रूप में बोल्ड हो सकती हैं जो सीधे युआन पर उछालने की हिम्मत करेगा। लेकिन जिस महिला ने पूरी तरह से जाने दिया और खुद को इस बिंदु पर ले जाया कि वह और युआन भी थोड़ा अभिभूत लग रहे थे, शायद शुरुआत से अंत तक केवल यू जियाक्सियाओ था। यू शाओशाओ को पता नहीं था कि जब उसने इस पद्धति का उपयोग करना शुरू किया तो वह युआन उसे याद करने के लिए। ये संभव है कि मैं इस बात को सुनता हूँ कि उसने युआन ने उसके दिल में क्या कहा था। मूल भूखंड में जू जियांग द्वारा हरम में ले जाने के बाद वह उपेक्षित हो गई और अवसाद से मर गई। इसलिए अब जब उसके जीवन प्रक्षेपवक्र ने युआन के दिल में मूल भूखंड का पालन नहीं किया, लेकिन उसने युआन को अपने समर्थन के रूप में चुना, यू जियाक्सियाओ ने विशेष रूप से हर पल को युआन के साथ अकेले बिताया। हाँ, वह सिर्फ युआन को याद रखने के तरीके खोजना चाहती थी कि वह कितनी खास थी। इस प्रकार से शायद वह युआन मुझे अनदेखा नहीं करेगा।
इस बारे में सोचते हुए यू जियाक्सियाओ अचानक वह युआन के करीब चला गया जो उसके सुंदर चेहरे पर दिखाई दे रहा है। वह उससे फुसफुसाया, चिंता मत करो मी। मुझे पता है कि आप अपने सुंदर गुरु और कई वरिष्ठ बहनों की नज़र में अपनी छवि के बारे में बहुत परवाह करते हैं। मैं आपको उनके सामने अपनी रचना को खोने के लिए कैसे सहन कर सकता हूँ। एक ठहराव के बाद उसने एक आकर्षक रूप के साथ कहा, मैंने पहले ही स्थान की व्यवस्था कर ली है। मैं बस आपके आने और मेरी उपस्थिति का आनंद लेने के लिए इंतजार कर रही हूँ। परी, वह युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी लार को गुप्त रूप से निगल सकता है और उसके दिल में चुपचाप छाप दिया। तब यू जियाक्सियाओ के मार्गदर्शन में वह सीधे एक झरने के पास गया जो कि यूनहाई शिखर पर आधा हो गया। लगभग 10 फीट वर्ग में एक स्पष्ट और ठंडा वसंत था। यू जियाक्सियाओ अपने कपड़े के साथ वसंत में कूदने वाले पहले व्यक्ति थे। एक प्लॉप के साथ उसने पानी में पैडल करने के लिए अपनी बाहों को फैलाया। उसने अपनी आंखें उठाईं और युआन पर से मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसे, मेरे प्रिय के बारे में? क्या ये स्पष्ट वसंत आज रात हमारी शादी का कक्ष होने के लिए पर्याप्त है? कुआ, उन्होंने युआन ने असहाय रूप से कहा, मिस यू, क्या हम अब ब्राइडल चैम्बर शब्द का उल्लेख नहीं कर सकते हैं? कारण सरल था, जब उन्होंने यू जियाक्सियाओ को ब्राइडल चैम्बर का उल्लेख करते हुए सुना तो उन्हें उस अंतरंग दृश्य की याद दिलाई गई जो उन्होंने आज ब्राइडल चैम्बर में अपनी सीनियर सिस्टर जू मियाजिन के साथ किया था। इसलिए ये कमोबेश उसे अपनी वरिष्ठ बहन की पीठ के पीछे मालकिन के साथ एक गुप्त बैठक के लिए दोषी महसूस कराएगा। यू जियाक्सियाओ ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं और धीरे धीरे वसंत के पानी से खड़े हो गए। अचानक वसंत के पानी से गीली पतली काली स्कर्ट कसकर उसके उत्तम शरीर के चारों ओर लपेटी जाती है। अस्पष्ट और आकर्षक भावना एक आदमी के हार्मोन को किसी भी शब्द से बेहतर उत्तेजित कर सकती है। यह महिला इतनी प्रतिभाशाली है। वह युआन केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था। उन्होंने महसूस किया कि यू जियाक्सियाओ द्वारा कदम से कदमों में उनके कंप्रेस्चर को फाड़ दिया जा रहा था। क्या और भी भयानक है, इस समय यू जियाक्सियाओ, जो स्पष्ट वसंत के नीचे पड़ा था, ने अपनी छोटी जीभ को बढ़ाया और उसके होंठों पर पानी चाटा। फिर उसने अपने स्प्रिंग स्कैलियन व्हाइट फिंगर को उस पर झुका दिया और कहा, मेरे प्रिय, कृपया जल्दी से नीचे आओ। आप अभी भी इस समय वापस पकड़ सकते हैं। क्या आप अभी भी एक आदमी हैं? बस उस पल में वह युआन का दिमाग गूंजता था। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों के सामने केवल एक ही चीज बची थी, जो स्पष्ट वसंत में आकर्षक महिला थी जिसने उसके मुंह को सूखा बनाया था। यू शाओशाओ मेरी उपपत्नी है जो मेरे साथ दोहरी खेती का अभ्यास करता है, इसलिए मुझे और क्या चिंता करने की जरूरत है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वह युआन स्पष्ट वसंत में कूद गया। विज्ञापन।